कथा प्रसंग में आगे चर्चा करें। बाबा जी महाराज थे कि ये व्यक्ति शैव वैष्णव ये दोनों में भिन्नता करते, एक मानते थे दूसरा नहीं माने। हमारे सनातन धर्म में 36 कोटि देवी देवता है, तोला तेला मान है तेला मान, लेकिन दूसरा विरोध मत कर। नहीं हरि कर निंदा, भगवान की निंदा से विरोध करना बहुत बहुत बात है। भगवान की निंदा सुन हलो थे ना तो कल्याण नहीं है। तो कि वो व्यक्ति ते नरक रही कल्प भरी घोर नरक में वास, वो कल्प भर नरक में वास करते। अब नरक आए हम आप सब जानते हैं। मैं तो देखता हूँ कि संसार में कोई आदमी नरक में जावे कतरो पापी आदमी मरी ना तेकरो नाम क्या रे स्वर्ग काकरो नरक लिखे देखे हो शोक पत्र काकरो आई नहीं, सब स्वर्ग लिखा रहता, नरक नहीं लिखा रहता। ऐसे लगता है कि नरक पूरा खाली है और स्वर्ग पूरा हाउसफुल। हम मतलब पुण्य करे हैं कि भगवान के नरक पूरा खाली कर दे। लेकिन भाई साहब ये है कि स्वर्ग और नरक की कल्पना ऊपर में करेंगे। अब कभी कल्पना करते थे इतना आदमी रोज मरा थे तब हम कतना कर जगह हुई कि नरक की यात्रा दे रही तो सारे दुख और सुखला इधर सहना है। और नरक और स्वर्ग जाए तो कथे जन्मत मरत, जन्म और मरण के समय दो समय मिलते जीवला। कोई आदमी मरत नहीं ना तेला जाग कुछ भी नहीं मोल पहचान के तो वो दर्द मरत थे तो काला पहचान। अब जन्म ले माँ के गर्भ में लड़का कैसे रहते, मुड़ी नीचे रहते पैर ऊपर रहते। सोनोग्राफ में देखू ना मुंडी नीचे पैर ऊपर। अब 5 मिनट में मुड़ी नीचे करके पैर ऊपर करके खड़े हो देख सांस भरे लग। वो लड़का 9 महीना ले मुंडी नीचे पैर ऊपर है। यही नरक के दुख है। लोगन मन कहते तो लइका खेला खेले नहीं, वो गर्भ में लइका आदमी पेट में अग्नि के कुंड है। गर्भ में त्वचा झुलसते, जब छोटे छोटे कृमि लइका के मांस नोचते तो लइका दर्द से कराते हाय राम के महतारी के खेला नहीं। वहां ये जीव 9 महीना ले परमात्मा से प्रार्थना करते कि प्रभु मोला संसार से बाहर निकाल, जाए और नाम की ज्योति जलाऊं, परिवार मानव परमात्मा से भी वादा खिलाफ। संसार में आए बाद अगर नाम की ज्योति जलाया जाए, हम काम की ज्योति जलाता था। ये है नरक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुक्ति नहीं मिली, मुक्ति मिलना माने स्वर्ग है, मोक्ष मिलना माने स्वर्ग है। और नरक माने बार बार पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण, ये बार बार जन्म लेना और बार बार मरना और माँ के गर्भ में बार बार आना, ये है नरक। तो ते नरक रही कल्प भरी घोर नरक में वास, वो व्यक्तिला स्वर्ग की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होए, वो बार बार जन्म ली बार बार मरी और ये नरक के चक्कर में फंसे रहे। आगे रामेश्वर के दर्शन के 3 प्रकार के पुण्य होते। पहला पुण्य जे रामेश्वर दर्शन करी जे तनु तजी ममलो सिधरी। अब सीधा बात आगे जे रामेश्वर के दर्शन करही ते मन तनु तज मन मलोल सिधरी। ओहा ये शरीर जब त्यागी ओ दिन मोल लोक में आई
अब ये शरीर ला सबलत त्याग रहे हैं, पर दिक्कत ये है कोनो ला अभी तक ये मालूम नहीं है कि शरीर ला त्याग रहे हैं। सब जन जान शरीर ला त्याग रहे हैं, तब त्याग रहे थे सजावे कोनो ला छोड़ रहे कहीं जाना था सजावे हो नहीं सजा होकर प्रति तो ध्यान नहीं रहा है। ये छोड़ना चाहिए तो सजा काय करबे, लेकिन हम जिंदगी भर सजाकर काला जेला छोड़ रहे तेला सब ला मालूम है शरीर ला छोड़ना है, पर जिंदगी भर सजाबो काबा ये शरीर ला सजाबो। ये रामायण में आज पहली सवाल में दर्पण में एक बार चेहरा बढ़िया देखी कोई, अरे देख हम थोड़ा दाग दिखते थे, थोड़ा क्रीम लगा ले तो फेशियल कर ले तो ये काला सजाता था शरीर। जिला त्याग ना सजाना काला चाहिए, जिला नहीं त्याग है हम कौन है तो हम तो केवल आत्मा और ये आत्मा नैनम छिछन से ससानी नैनम रहता पावका न तकले ने जापो न सोचती मारुता। ये आत्मा ला न तो आगी जला सके न पानी जला सके न तो हवा सुखा सके न अस्त्र संस्कार सके। हम अजर अमर अविनाशी, लेकिन जिंदगी भर जन्म से लेकर मरण तक हम ये नहीं जान सकते कि हम आत्मा, हम जन्म से लेकर मरण तक अपन आत्मा केवल शरीर। लइका मन जब जन्म लेते रही तब वास्तव में वो है ना भगवान का काबर भगवान का ओला भी कोई चीज से प्रेम नहीं। लइका जब जन्म ली नहीं वो 100 रुपया नोट देख या 500 भी देख ले 5000 ले दे चल लइका एकदम लालच से धरी नहीं धरे छत्तीन जा रहा नहीं तब नहीं धरे लइका नहीं धरे उनका डाइल के थले वो 5 लइका नहीं धरा। अब 10 रुपये वाले हैं चुपचाप लिफाफा बंद करके दिया और नहीं देखा 500 देते वही लइका जब 2 साल का हो जाई वो 10 रुपया ऐसे देख देख ओकर वाला ऐसे लगावे नहीं तो चिमचिम ले पोटाल ले रही माने वो लइका जन्म ली भगवान अब ओला का लग माया मोह के भंडार आ गयो कर ऊपर। अब माया मोह जब दई तो वो 10 रुपया चिपक पकड़ ली खींचबे ता नहीं खींचा माने ओला शरीर के प्रति आसक्ति हो गए मोह की। भगवान राम स्वयं कहते जी रामेश्वर दर्शन करी, जे रामेश्वर के दर्शन करी ना ते तनु तजी मम लोक सिधरी ओहा तन त्यागी तब मोर लोक में आही। एहे के मतलब रामेश्वर दर्शन के ये प्रतिफल है कि आपके आत्मा जब से रामेश्वर के दर्शन करके आऊं ना वो दिन से ये शरीर के प्रति आसक्ति ला छोड़ के परमात्मा के प्रति आसक्ति की ओर झुकाओ बढ़ तब तो परमात्मा प्राप्त करबे। दूसरा जे गंगा जल आन चढ़ाई सो साधु के मुक्ति न पाए। रामेश्वर दर्शन के दूसरा प्रतिफल जे गंगा जल आन चढ़ाई दर्शन करने अलग अलग बात। अगर गंगा जल लाख चढ़ा दी वो साजुज्य मुक्ति पाई। 4 प्रकार की मुक्ति आती है जिसमें सर्वश्रेष्ठ मुक्ति साजुज्य मुक्ति है। जे गंगा जल, अब गंगा जल से भगवान शंकर ला अपना प्रिय का हो, अब भगवान राम ला अपना प्रिय का बन। तो सबसे पहले गंगा जल के ऊपर चर्चा करके देखा आप हम सब जानते हैं क्रिकेटर मन 10,000 बाटल वाले पानी पीते और हम नहीं करो जाबो नहीं तो ये पानी थोड़ा गंदा है कहीं के 20 रुपए वाले किले बाटल वाले पानी लाग लेकिन वो सब निकाली खाए रहे थे। एक्सपायरी है ये महीना 6 महीना साल भर ज्यादा साल भर पानी का हो जाए गंदा हो जाए एक्सपायरी हो जाए। लेकिन हमार दादी के 50 साल हो गए गंगा जल ला है कब के गंगा जल कब के गेरी से कब के ला है दादी घलो खत्म हो गए। गंगा जल गंदा हुई कभी नहीं होबे नहीं कर उमे कोई एक्सपायरी नहीं कभी गंदा होबे नहीं कर। अब गंगा जल गंगा नहीं हुई तो देखो भारतीय संस्कृति और सनातन के ऊपर नहीं विदेश के मन घलो शोध करते कि ये पानी गंदा काबर नहीं हो शोध करे प्रयास करी खोज करी गंदा काबर नहीं हो। तो कई जन का कर निकाली कि ये हिमालय से निकले तो हिमालय के क्षेत्र में कुछ ऐसे जड़ी बूटी औषधि है कि ये पानी में आके घुलनशील हो गए ते कारण से गंदा नहीं होए। तो हिमालय से बहुत सारे नदी निकले झेलम चिनाव बहुत सारे नदी निकले ओकर पानी काबर गंदा हो जाते। भाई साहब जहाँ ज्ञान की सीमा समाप्त होते वहां से अध्यात्म चालू होते थे। और अध्यात्म हम देखे हैं गंगा के उत्पत्ति में जाओ उत्पत्ति कैसे हुए तो आप सब जानते हैं ब्रह्मा जी के कमंडल के जल
अब भगवान विष्णु के चरण कमल के रज ब्रह्मा अपन कमंडल के जल में भगवान विष्णु के चरण कमल धोई और धोए के बाद में जो जल प्रवाहित हुई वो गंगा नदी। लेकिन वो गंगा नदी जब धरती लई ना तो तीसरा देव वो मिल गई कैसे भागीरथी अखन खतम करी और भागीरथी जब जब करीश ना तो गंगा जल गंगा धरती में आए तैयार लेकिन कथे मैं धरती में आहूं लेकिन वहां से जब मैं गिरूं आप देखो पानी के बूंद थोड़ा बड़े रहते नहीं तब पीठ में पड़ी कत्तर चाय लगते अब वो पूरा गंगा एक साथ आना है तो कथे कि मोर तेज मोर गति अति तेज है कि ये कौन रोकी तब भगवान शंकर के जटा फैलाते अब गंगा जल जलते भगवान शंकर के जटा। अब कल्पना करो जे जल में ब्रह्मा के कमंडल के जल है जेमे भगवान विष्णु के चरण कमल के धूल है और जेमे भगवान शंकर के जटा के स्पर्श है वो जल कभी गंदा हो ही ये संभव ही नहीं है। एक कारण से गंगा जल पवित्र मानते ये हमेशा पवित्र है और पवित्र रही और हमारे भारत में ना ओकरे से गंगल नदी नहीं कहा बाकी सब नदी कबे गंगल नदी नहीं कहा। आप मन देखो गंगल मैया कहते बोलिए गंगा मैया की जय। तो की भगवान रामचंद्र थे जे गंगा जल आन चढ़ाई गंगा जल इतना पवित्र है अब भगवान शंकर लोकप्रिय है हमेशा जटा में धारण करते भौतिक रूप में जब तक व्यक्ति गंगा जल ला के भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाई तो सो साधुज्य मुक्ति न पाई वो मनुष्य साधुज्य मुक्ति पाई थे। साजिद्य सामुद्य साजिद्य शारूर और साजिद्य ये चार प्रकार के मोक्ष होते हैं जिनमें सबसे उत्तम मोक्ष साजुज्य होकर अर्थ से स्पष्ट होते साजुज्य जुज्य माने होता है जुड़ना। अब जुड़ना माने मिलना अब मिलना माने एकाकार हो जाना। ये जीव का है तो रामायण में ईश्वर अंश जीव अविनाशी अजर अमर सहज सुख राशि ये जीव जो है ईश्वर के अंश है और जीव के मुक्ति के मतलब क्या होते हैं जब जीव जाके में मिल गई एकाकार हो गई साजुज्य मुक्ति पा ली तो ये जीव के कल्याण हो जाते तो साजुज्य मुक्ति पाई जाती। आओ एक भजन भजन प्रचार चल प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरियो साई नादी जा मैं कुटुंब समान मैं भी भूखा ना चंद्र की जय। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके क्या लेके आया भाई जब संसार में हम आथन तो हाथ बिल्कुल खाली रहते और जब संसार ले जाबो तब हाथ खाली रहते। लड़का वाला का पहला कपड़ा पहनाते तब वो कपड़ा में
हम आप सब सेक्शन दे मिला का कपड़ा पहनाते जन्म लेने ही नेपकिन ला या काबेल ले लपेटते कोई ये मिला। अब जब अंतिम बार सब लोग कपड़ा पहनाते चाहे वो करोड़पति हो या भिखारी हो सब कपड़ा एक ही रखते जे मिला जे लगा कफन ओकरे से ही कि फूलों से सोने वाले याद कब्र में कोई सेज नहीं होता। कमार कमार में धन इकट्ठा है प्यारे अरे क्या ले जाएगा क्योंकि कफन में कोई सेज नहीं होता। ताई हो हम आप सब जानते हैं जितना धन हमारा रत्ती भर के साथ में ले जा आप जाने हम सिकंदर नामक एक राजा ली पूरा दुनिया की जब मार पड़ी ना तो करते ये मोला ठीक करी ओला एक तो राज के दुख डॉक्टर मन का थे तो सर्वस आजकल खलो दे देवे ना तब तो बीमारी लगी दूर कर सकल जाते। और सही बात अगर पैसा में जिंदगी खरीदे जाती तो कोरोना काल में कोई अरबपति नहीं मर गरीबे मन मरे जाते। अंत में सिकंदर ला पता चलते जिंदगी भर जो दौलत कमा हो वो फालतू है तो करते मोर अंतिम इच्छा है जब मोर लाश घुमाऊंगा शमशान घाट में घूमूं तो गली गली घुमाऊंगा ताकि दुनिया जाने ये वो सिकंदर है जो पूरा विश्व वाली के। लेकिन जब दुनिया लगी तो कैसे कथे ओकर लाश में घुमाते कफन में ढाके रखे दो हाथ बाहर निकाल के रखे तो हमारे भैया संचालक महोदय असर शायद देखी अब कथे कि सिकंदर के किस्से भी बड़े ही आला थे। अरे जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे यही भाव आवाज पूरा परोसे लगा। जब तलक ये सांस है तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांस है तब तलक ये रिश्ता है। सांस रुक जाएगा रिश्ता टूट जाएगा। सांस रुक जाएगा तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है वो दूसरी जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। ये संसार में जितना रिश्ता है अपन भाव होते हो सांस के चलत में रिश्ता है जो ही सांस छूटी तन से प्यार निकली जे पत्नी कथे कि मेरा पति जे पुत्र कथे कि मेरा पिता जे बहन कथे मेरा भाई वही कथे कितना जल्दी हो सके शमशान घाट में ले जाओ। शाम के 4 बजे रही अगर कोई कही नहीं आज भर रात में रो बैठे गाली लेको कही नहीं तो एक लखवारी कर कौन बैठे रही ऐसे आदमी में विरोध करने चल मैंने सांस के चले गए शरीर के राहत में रिश्ता है बाकी सब खत्म। हम आप सब जानते जितना मांग करे महिला बैठे हैं ओकर दो पति है दाई एक पति कौन है जेकर से साथ फेरा ले हो वो शरीर के पति शरीर छूट गए रिश्ता टूट गई अगले जन्म में ते कहां अब मैं कहां। लेकिन एक एक रोज आराम का धन तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति हमारा आप सबके प्राण पति परमात्मा है। और जे दिन हम परमात्मा से रिश्ता जोड़ लेबो प्राण पति से रिश्ता जोड़ लेबो और रिश्ता सांस रहे चाहे मत रहे सदा सदा के लिए बने रहे। आओ विभावना अपन के लिए रखे बजाना।
तूने सबके रखना पर रखा हर समय मलया तूने सबके रखना पर रखा हर समय मलया मरने को तुझको कोई न पाएगा मरने को तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तो तेरा ही जाएगा खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया क्या तू लेके आया क्या तू लेके आया क्या तू लेके आया क्या तू लेके आया प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र संग हरियो। आओ कथा प्रसंग में आगे चर्चा कर। बाबा जी महाराज लिखे भगवान राम कहा थे कि रामेश्वर दर्शन के तीसरा फल का है तो कहते थे होई अकाम जो छल जिसे अब भगत मोर ही शंकर दे होई अकाम जो छल जिसे जेहा रामेश्वर के अर्थात शिवलिंग के अर्थात भगवान भोलेनाथ के अकाम बिना काम निष्काम से काम माने कामना माने इच्छा हम जो भी भगवान की पूजा करते हैं ना निष्काम भाव से नहीं करते पहले से मन में कोई ना कोई कामना ले लेते थे कोई ना कोई चाहत लेता था ये में निष्काम भाव से जो पूजा करी ओला भगवान मोर भक्ति दी ये तीसरा प्रतिफल बोलते आओ मंच में पीली बत्ती 5 मिनट से संकेत है 5 मिनट से अर्थात ये मंच के एक अच्छा सिस्टम है रामायण मंच में मेरी जिंदगी के रंगमंच का तुलना करने की कोशिश करता हूँ काश जिंदगी के रंगमंच में भी 3 बत्ती रहती उमें 2 बत्ती जन्म लेवल हरा बत्ती ओकर बार पीला बत्ती जल नहीं बताएगी तो 8 दिन बचे 5 साल बचे नहीं तो आदमी तो जिंदगी भर मुर्गा मटन खाती सी ऐश करती सी अब 5 मिनट वाले पीला बत्ती जलते ही तहां राम राम करती तो सो चल देती ये मंच बताते हैं ये रामायण मंच जैसा समय नहीं मिले वहाँ ये कारण से आपकी जिंदगी के दिन से शुरू होते कब खत्म हुई ठिकाना नहीं है ये दिन शुरू होता ना वही दिन ले आप परमात्मा तत्व के चिंतन करें चालू कर दो ताकि आपके ऊपर के रास्ता आसान हो जाए मंच में मंडली वाले वाला आपको उद्देश्य से कहा गया पूछते अंतिम 5 मिनट में भजन गाना रखते लेकिन मैं अपने उद्देश्य से रखे प्रयास करता हूँ भजन गाना नहीं गाना बात रामायण मंडली वाले सब अपन उद्देश्य लेके चलते अब अपन उद्देश्य ले ही नहीं रख पाबो तहु अटपटा बात हम अपन उद्देश्य से सनातन धर्म संस्कृति आत्म सुधार और गौ संरक्षण तो सबके बारे में बोलना संभव नहीं है आओ गौ संरक्षण के विषय में आप उनके बीच में निवेदन करें वाली हम आप सब जानते हैं ये संसार में 4 बातें होते हैं जिसमें एक जननी है जननी माने जेकर कोख ले हम आप सब जन्म ले अगर वो महतारी नहीं लगी तो हमारे दुनिया में नहीं रहते भगवान राम लगा जन्म ले लगी ना तो माँ के कोख की जरूरत पड़ी तो पहली माता जननी माँ है दूसरा माता कौन है तो ये धरती है जिसमें गोदी में हम खेले कूदे हैं जेकर धुर्रा माँ में जेकर अनाज खान जेकर जल लिए हैं जेकर गोदी में खेला था तो माँ के समान है बाकी देश में अपन देश में माँ नहीं कहा है
लेकिन हमारे सनातन में जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि जरूरत थी। माँ और मातृभूमि हम स्वर्ग से बड़े माने हैं। देखा से हम अपन देश व भारत देश ही जहाँ बल्कि भारत माता का धन। बोलिए भारत माता की जय। तीसरा माता कौन है? गंगा माता, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। चौथा माता जो गौ माता है, गाय हो गाय माँ के है, पूरा अधिकार है। जब कोई महतारी के कोरस नहीं आए तो वही गाय के दूध लपला के लइका बड़े करछन, पर दुर्भाग्य वो लइका जब वो गाय के दूध लपला के बड़े हो जाते और गाय बेचारी सियानी हो जाते, हड्डी दिखते, तब 500 रुपए के लालच में कसई के हाथ में वो गाय बेच देथन। धिक्कार है हमारा सन लइका लगे पर महतारी के सौदा करथन। आज देखो गाय पूजनी काबर के है, ओकर अंग अंग में 36 कोटि देवी देवता के निवास है। आखिरी में लक्ष्मी माता बन जाते। लक्ष्मी माता कथे महूल जगह दे, गौ माता कथे हाउसफुल है, कोई जगह नहीं कहते। लक्ष्मी माता कथे एक आध जगह तो ही बता, गौ माता कथे एक जगह है, बोले बर शर्म लागत है। वो कथे शर्मा मत बता कथे मोर गोबर है रमेश कथे। अब दिखाओ गौ माता के गोबर में लक्ष्मी के वास से दाई हो। अब आजकल बहु बेटी यही जात गोबर निकाल दे कभी नहीं निकाले और लक्ष्मी लाल से देवे नहीं टप ढल तो जिमे लक्ष्मी रहा तेल सेवा कर ले पहले। लेकिन आज भी सच है सनातन में सबसे पहली पूजा गोबर की होती है। ये जगह रामायण होते ना, ये जगह पहली गोबर में लिपाए रहते, चल नहीं लिपाई। रामायण की स्थापना मूर्ति स्थापना करी सोई नहीं तो गौरी गणेश की पूजा करी सोई और गौरी गणेश का करी सोई गोबर की बनाई। गाय के गोबर की घलो पूजा होते। गाय के मूत्र गोमूत्र कथन, वो गोमूत्र से कैंसर बड़े बड़े बीमारी ठीक होते। ऐसा पूजनी हमार गौ माता जे खाते काला देला हम दूधा ओला देखन ठोकला तेला खाते तेल पाले बर हमन आज आना कानी करथन। स्थिति का है जे गौ माता रहे घर में वो चलती रोड में और जो दुखता रहे रोड में वो आगे आदमी के गोद में कुकुल पाए पाए महाराज। अब सब लोग चाहिए क्या? दूध है ना काजू कतली खाना है, बर्फी बनाना है, गुलाब जामुन बनाना है, सब पर पनीर खाना है, सब पर दूध चाहिए। अब पाले कहा कुकुर तो कुकुर दूध चली भाई जिला पाल पे देख रहे मिली गाय पाल गाय मिली, कुकुर पाल कुकुर के दूध मिली। सब लोग गाय दूध चाहिए लेकिन पाला जब सकता तब मार्केट में जब दूध आता नहीं वो केमिकल दूध है, ओरिजिनल दूध हमला नहीं मिला। हम अपन खाए भाई घलो गौ माता के पालन नहीं कर सकते। आज देखो दाई हो काकरो घर दोस्त यार घर बनाते ना निमंत्रण देते, घर में जा देखते एक तो घर लग मांग देखते, ये किचन है, ये दे हाल है, ये डाइनिंग रूम है, यहाँ जाकर सेफ्टी लगलो ले दिखाते आदमी वाले कमोड वाले सेफ्टी के। हम अगर घर में खोजथन करहु कर गाय रखे बर जगह बनाएगा नहीं बने। अब पहले के जमाने में जब सियान में घर बनाए ना तो घर के बगल में पहले क्या बनाए? गाय रखे बर कोठा बनाए। दाई हो वास्तव में अगर हम गौ माता के पालन नहीं करबो, गौ माता के रक्षा नहीं करबो तो वो दिन ही जब सनातन में हम गौ माता माता कथन और दिवाली के दिन गौ माता के गाय कथन खिचड़ी खवावा। अब घर में गौ माता नहीं रही तो भविष्य में कुल खिचड़ी खवाए लगी। ये दिन मत आए, एक कारण से गांव की गली में निवेदन है आप सब गौ माता की सेवा करो, गौ माता के पालन करो। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर मेरा बीबी कृपा से सब काम में हो रहा है। मेरा बीबी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा बीबी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा बीबी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा बीबी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते
अब क्या बताऊं तुमको, तारा मन हो रहा है। अब क्या बताऊं तुमको, तारा मन हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, कहते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी बात है, सबका में हो रहा है। मेरा आपकी बात है, सबका में हो रहा है। इस जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। इस जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मुझे और अब किसी परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सबका हो रहा है। तेरी बदौलतों से सबका हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी बात है, सबका 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 हो रहा है। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि। श्री राम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी करनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम भूमि न छाड़त कपि चरण देखत मद भाग कोटि विघ्न संत कर मन नीति न त्याग लखन सिया राम चंद्र की जय बोल सीताराम जी महाराज की जय गौरी शंकर भगवान की जय राधे कृष्ण भगवान की जय पावन पुनित धराधाम ग्राम दांडेसरा के पावन भुइयां माथ नवमत मानस मंच में विराजमान जम्मू देवी शक्ति सिरपा माता बहन हो देव समान नौजवान बुद्धिमान भैया जम्मू सज्जन नौजवान साथी राम कृष्ण बलराम जैसे नन्हे नन्हे बाल गोपाल मानस मंचला गति प्रदान करने वाला सेतु के निर्माण करिए परम आदरणीय संचालक गुरुदेव निर्भीक विवेकी परम विवेकी निर्णायक गुरुजन साथ ही साथ भगीरथ प्रयास करके मानस मंचला सदैया आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी आप सबके चरणारविंद में श्रद्धा सुमन मानस नगर ग्राम ब्रह्मगोद के लइका मंडली कोटि कोटि प्रणाम हृदय से स्वीकार करें। आवन बड़ा सुंदर अवसर है त्रिदेशी रामचरितमानस में आज तीसरा दिवस और तीसरा दिवस में भगवान के अहेतु की कृपा कि हमारे जैसे अखिल वाणी पवित्र करे के मौका मिले है मानस के छठा सोपान लंका कांड जी हाँ भगवान राम अंगद जी महाराज दूत बना के भेजे है और कौन से दूत शांति दूत ये शांति दूत बन के अंगद जी महाराज के है कौन कौन से काम करत प्रसंग हमला का कहा थे प्रसंग से हमला संदेश का मिला जीवन उपयोगी कोई सूत्र ये मानस के प्रसंग से हमारे जीवन में हम संग्रहित करे के प्रयास करें ओकर से पहले गजानन जी महाराज के श्री चरण में वंदना और तत्पश्चात लंका कांड के पावन प्रसंग में आप सबके साथ यात्रा करबो प्रेम से बोल श्यापति रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र की जय हो प्रथमे गुरु को वंदना
कपी चरण देखत ऋतुमद भार कोटि विघ्न तय संत कर मन जिननी तीन त्याग। आवो सुन समाज मिले पावन प्रसंग में यथामति चिंतन करी करी प्रयास करन हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा और गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से जो यथामति बन पड़े आप सबके बीच मिले पावन प्रसंग में हम भाव रखे के प्रयास करबो। आवन मैया हो रामचरितमानस की वो प्रसंग जिला अंगद रावण संवाद के नाम से भी जाने जाते हैं। मानस में दो प्रसंग बड़ा संवाद के नाम से प्रचलित है। एक लक्ष्मण जी और परशुराम संवाद और दूसरा अंगद रावण संवाद। सौभाग्य प्राप्त हो अंगद जी महाराज और रावण के बीच के संवाद आपके बीच रखे ओकर से पहले निवेदन करूं कि रामचरितमानस में रावण 14 जो पात्र है 17 बार समझाया। 14 जो पात्र है 17 बार समझाए जिनमें से एक अंगद जी महाराज भी है। जब 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 भगवान राम शांति दूत बना के भेजना चाहते और शांति दूत बना के जब रावण के पास भेजते नौजवान साथी मैंने जगह में बैठे हुए तो ये प्रसंग आपके अनुकूल बड़ा सुंदर है। नौजवान साथी मन के लिए एक बड़ा सुंदर संकेत है कि एक नौजवान का कैसे देश के लिए दूत बने के अवसर मिले तो कैसे अपन भूमिका के निर्वहन करना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति काकरो विनम्रता ला कायरता समझ बैठते, लेकिन एक युवा जब अपन देश के प्रतिनिधित्व करे तो कैसे अपन विरोधी के सामने जाके खड़े होए और कैसे ऊपर मनोबल ला तोड़े, ये प्रसंग हमला आपके साथ में जोड़ा था। अंगद जेकर पूरा अंग गदगद है भाव देते के जन संत मना का से गदगद है भगवान राम के काज करी। वो अंगद जी महाराज रावण के दरबार में खड़े हैं और रावण के दरबार में खड़ा हुई तो रावण सबसे पहली प्रश्न पूछते कि ते कौन का नाम है तो कथे अंगद। तोर पिता के नाम तो कथे मोर पिता के नाम बाली। कौन बाली? रावण कथे कौन बाली? अब देखो भूमिका यहाँ से चालू होते हैं संत समाज कि एक युवा जो दूत है अगर कोनो विरोधी के सामने खड़े हो तो सबसे पहले उनका मनोबल कैसे तोड़े जाए। युद्ध कभी भी ये तो ठीक है कि ताकत से जीते जाते लेकिन उकर से ज्यादा मन के भूमि में पहले जीत लेते। मन के हारे हार है, मन के जीते जी 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 जी। एक युवा दूत कैसे रावण के मन ला पहली पराजित करा। रावण कथे कौन बाली? अंगद कथे भुला गए वही बाली जेन अपन काख में तोला 6 महीना दबा के घूमत रही से कतनो दिन वो बाली के मैं बेटा हूं। रावण जब ये बात सुनी तो थोड़ा सा नर्वस हो गया, फिर बात संभाले कोशिश कर सके हाँ 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 वो मोर मित्र बाली जेकर ते बेटा ते कहा वो दल में मोर दल में आ जा बेटा, मोर दल में आबे मोर संग मेरा बेरा जय हो। वो राम के वो तपस्वी के और मोर तुलना कहाँ तक है? बड़ा मौका मिली सच्चा अंगद जी महाराज ने कहते हाँ सही बात कहा था। वो मोर प्रभु में और मोर में अंतर कहाँ है? तोर ओकर अंतर ये है कि ओकर एक छोटे से बानर है समुद्र ला लांगे तर गए और तोर से एक रेखा करे नहीं। लक्ष्मण जी महाराज जो रेखा खींची ना बोला रावण पार नहीं कर पाई समझदारी। तो अंगद जी महाराज कहते कि वो कर एक छोटे से बानर समुद्र ला लांगे और तोर से एक ओकर भाई के रेखा तरे नहीं की। दूसरा तोर ओकर कहां तुलना किए जा सकते महाराज? ओकर एक जन बानर आ रही तेला तोर पूरा लगन बांध नहीं पाई आ वो समुद्र ला बांध दी। तोर ओकर का तुलना? रावण के मनोबल कैसे गिरा देखो। आओ बहुत सुंदर बात बोली। पूरा लंका के
वस्त्र है, तेल है, घी है, सब खत्म हो गए, लेकिन वो एक बानर के पूंछ ला जला नहीं सके। लेकिन वही बानर के अध जला पूंछ तोर पूरा लंका जला दी। तब वो राम मोर प्रभु तोर में का तुलना करूं मैं। देखो एक दूत कैसे होना चाहिए। विरोधी के मन ला दबाव में लाना, विरोधी के मन ला दबाए पर कौन कौन से नीति चाहिए, वो नीति ला लेके अंगद जी महाराज रावण के पास आए। और अंत में हमला कथा बताते हैं कि वो नौबत भी आ गई। कौन से नौबत आ गए कि अंगद जी महाराज अपन पांव ला दांव में लगाई, पैर रोप दिस भुइया में कहते कि अगर रावण तोर में इतना सामर्थ्य है तो लो मोर पांव ला उठा के दे। मोर पांव अगर उठा देबे तो मैं माता सीता ला हार जाऊं। आओ जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर हे राम सीता मैं हारी। मोर पांव अगर उठा दी तो सभा के कोई भी या ते उठा देबे तो मैं माता सीता ला हार जाऊं। मानस प्रेमी संत समाज रामचरित मानस में 2 बार ऐसे माता सीता के ऊपर समय आया है जब बोला दांव में लगाए गए। एक अवसर जनक जी महाराज के धनुष यज्ञ में, वो धनुष यज्ञ में धनुष ला उठाना रही से, और यहू जगह में अंगद जी महाराज के पैर ला उठाना है। एक जगह दांव में लगा इस पिता, राजा जनक पिता है, और एक जगह दांव में लगा बेटा अंगद जी महाराज पुत्र समान है। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत ऋतु मद भार। अंगद जी महाराज के विश्वास देखो संतों, अंगद जी महाराज के विश्वास देखो कि ये पांव में जमीन में रखूं, और वो रावण जैन रावण कबू कैलाश जावे तो भगवान भोलेनाथ ला प्रणाम करे पर समूचा कैलाश पर्वत अपन हाथ में उठा ले, का वो रावण वो पैर ला नहीं उठा सकिए बना। लेकिन अगर कोई भक्त के विश्वास हो भगवान के ऊपर तो काकर जैसे होना चाहिए, अंगद जी महाराज के जैसे होना चाहिए। कई जन मन बाद में बोले पूछिस कसगा अंगद तेर करहा दाम लगा दे रहे, अब कोनो एक आदमी उठा देती तगा। अंगद जी महाराज कहते भैया जिन चीज में दाम लगा रहे हैं सबसे पहले ओला विचार करो कि वो चीज का करे, वो चिंता कौन ला होना चाहिए वो चीज के। अरे कोनो आदमी पड़ोसी के सामान में दाम लगा दिए, चीज ला दाम लगा दी तो वो चीज की चिंता दाम लगाने वाला होई कि पड़ोसी होई। कहते माता सीता काकर भगवान राम के अर्धांगिनी, तो चिंता कौन ला होना चाहिए, भगवान राम ला होना चाहिए। अब कई जन संत मन ये विचार निकालते हैं कि माता सीता धरती माता के बेटी है, भूमि के बेटी भूमि जाए, और कोनो महतारी अपन बेटी ला व्यभिचारी या अहंकारी के हाथ में नहीं सौंपे। कोनो महतारी अपन बेटी ला व्यभिचारी के हाथ में नहीं सौंपे। एकर वजह से भी, एकर कारण से भी धरती मैया अंगद जी महाराज के पांव नहीं छोड़ा तरी से पकड़ ली। ऐसा ऐसा घोलो संत मना अर्थ लगा मानसकार गोसाई जी महाराज लिखते हैं, और वो स्थिति आ गई कि अंगद जी महाराज के पांव ला कोई उठा नहीं सकत है। जितना वानर मन अंगद के चरण लब पृथ्वी से छोड़त नहीं देखिस ना, तो ये देख के रावण की जो मद है, अहंकार है, वो चूर हो गए। मानसकार लिखते तुलसीदास जी महाराज, कोटि विघ्नते संत कर मन जिमिनी तीना त्याग। अंगद जी महाराज के पांव कावन में उठाते आवन में थोड़ा सा चिंतन करन संत समाज। सीता कौन है? सीता माता दांव में लगे और सीता प्राप्त करना है, तो सीता कौन है?
शांति सीता समानिता आत्मा राम विराजते। माता सीता शांति है। अब एक जगह में तो कही थी तुलसीदास जी महाराज यहाँ माता सीता के विवाह के प्रसंग में हम देखा माता सीता तुरिया अवस्था साधक के तुरिया अवस्था की। अब ये तुरिया अवस्था में कौन प्राप्त हुई तो कोनो योगी रही ना तुरिया अवस्था में समाधि लगा के वो अवस्था प्राप्त करी। लेकिन रावण योगी रावण योगी न है या रावण भोगी है और कुयोगी है। पुरुष को जोगी जिमे और गारी और मोह बिटप नहीं सकही उपारी। रावण कुयोगी है और कुयोगी है कभी भी वो तुरिया अवस्था तक नहीं पहुंच सके। जैसे कोनो मोह के वृक्ष में चढ़े हुए व्यक्ति मोह के पेड़ ला उखाड़ ले। कहीं कोनो व्यक्ति अगर जे पेड़ में चढ़े है और पेड़ में चढ़े व्यक्ति कहे कि मैं पेड़ ला उखाड़ ले, वो 7 जन्म में नहीं उखाड़ सकता। अरे भाई जे 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 ते रुख में ते चढ़े और ही रुख लाते उखाड़ू कभी कैसे उखाड़ डाल। तो रावण कौन से रुख में चढ़े हैं? मोह के रूप में रुख में। और रावण के बारे में विनय पत्रिका में गोसाई जी महाराज कि मोह 10 मौली तत्व्रात अहंकार और पकारा जीत विश्राम हकारी। जैन खुदे मोह के पेड़ में चढ़े वो मोह के पेड़ ला कैसे उखाड़ सकते। और जैन कुजोगी है, जैन मोह से आकृष्ट है, मोह के बंधन में बंधे हुए खुद वो शांति ला, वो तुरिया अवस्था ला, वो कैसे प्राप्त कर सकते। ये सब विचार ला, ये सब बात ला हम आप सबके बीच में और परखे के प्रयास करन कि ये भूमि न छाड़त कपि चरण में औ का भाव तुलसीदास जी महाराज दे। आवन एक छोट पुन गीत के आश्रय लेना आप सबके बीच। सियावर रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे जुल्म
भूमि न छाड़त कपी चरण देखत ऋतुमद भाग कोटि विघ्न ते संत करा मन निमिनी तीन त्याग। जैसे करोड़ विपत्ति आए के बाद भी संत के मन नीति से अनिति की ओर नहीं जाए, विचलित नहीं होए, नीति न नहीं छोड़े। ठीक वैसने प्रकार से अंगद जी महाराज के जो चरण हैं वो धरती मैया ने नहीं छोड़ा थे, पृथ्वी ने नहीं छोड़ा। और देखन तो एक पीछे भाव भी यही है जे रावण कभी नीति में चले नहीं हैं। चार प्रकार की नीति, साम दाम दंड भेद। चार प्रकार की नीति बताया जाता है, साम दाम दंड भेद। कभी वो नीति में नहीं चले। वो प्रसंग याद करन जैमे शूर्पणखा के नाक और कान के विलोपित करन होते, नाक कान कटे जाते। वो समय कौन सी नीति के पालन करना इस रावण? वो समय दंड नीति के पालन करना सब काकर प्रति अपन बहन घन प्रति कि जे काम ल करे शूर्पणखा वो काम सही नहीं। लेकिन ओलाऊ समझा दी, साम नीति की प्रयोग कर दी जहां दंड नीति का प्रयोग करना नहीं। तो गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि अंगद जी महाराज की जो नीति वो सही है। वो मोह के आगे होकर पांव काबर नहीं हिलत, काबर के ऊपर नीति सही है। कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमिनी तीन त्याग। अंगद जी महाराज के पांव नहीं हिलत देखिस, कोनो राक्षस मन कोनो असुर मन होकर पांव ला हिला नहीं सकिस्ता। कपि बल देखी सकल ही हारे, उठाए आप कपि के परचारे। अंगद के बल देख के सब हृदय में हार गए। और हारिस तब अंगद के जब ललकार ला देखिस तो ललकार ला सुन के रावण स्वयं उठिस और गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। रावण उठिस और जैसे ऊपर चरण ला पकड़े बर लगिस अंगद के, उही समय अंगद अपन पांव टार दिस। कोई जिज्ञासु पूछिस कस जी अंगद काबर ते अपन पांव हटाए? तो रामायणी जी महाराज की बड़ा सुंदर भाव कथे हैं कि संत मन चरण में झुकना सिखाते, संत मन चरण में झुकना सिखाते, लेकिन चरण काकर पकड़ना यहू रास्ता दिखाता। रावण जैसे चरण में झुक चरण में पकड़े पर अंगद के आवत इस वैसे चरण ला हटा दी। सब रावण ला का कहते अंगद गहसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन यति सकुचाई। रावण मोर पाँव पकड़े से कल्याण नहीं होना। संत कहते हैं जरूर तो ना हम ये शिक्षा देवा कि संत के चरण में झुकना चाहिए, भगवान के चरण में झुकना चाहिए, लेकिन संत झुके पर सिखाते, लेकिन काकर चरण में पकड़े पर सिखाते, भगवान के चरण में पकड़े पर सिखाते। अंगद रावण ला कहते कि रावण मोर चरण पकड़े से तोर कल्याण नहीं होना है। काकर चरण ला पकड़, ओकर चरण ला पकड़ जेकर से तोर कल्याण होना है। ये अंगद जी महाराज के बोली वचन जब सुनिस तो रावण के जो तेज है, भयाऊ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। रावण के तेज चले गए, रावण के पराक्रम चले गए। ये होते ऊर्जावान और नौजवान शांति दूत, केवल अपन वाणी से ही जिन विरोधी ला परास्त कर दे, जिन अपन वाक्य चतुराई से, वाक्य कौशल से ही जिन सामने वाला विरोधी ला पस्त कर दे, ऐसा अंगद जी महाराज राम के दूत बन गए। और एक कवि के बड़ा सुंदर पंक्ति मोला याद आते संत समाज कि अरे नसों में दौड़ते लहू को पानी मत कर।
जैन हमारा आज अंगद भाई मन बैठे जैन राम काज से जुड़ना चाहते हो, कर लिए बड़ा सुंदर संकेत कोई कवि करीस के रे नसों में दौड़ते लहू को पानी मत कर, छोड़ पागलपन हुस्न की नादानी मत कर। अरे ये जीवन देश और धर्म के लिए होना चाहिए, किसी और में व्यर्थ अपनी जवानी मत कर, किसी और में व्यर्थ अपनी जवानी मत कर। ये जीवन देश और धर्म के लिए होना चाहिए। जैसे अंगद जी महाराज अपन देश के लिए अपन शरीर लगा था, रावण के सामने जाके खड़े होकर अपन पांव ला रोक दी, भूमि न छाड़त कपि चरण, और देश के लिए और साथ साथ धर्म के लिए ये पावन पंक्ति और पावन कथा हमला ये संदेश देते कि आज के नौजवान जो हमारे पीढ़ी हमारे युवा साथी है वो भी अगर ये सूत्र ला समझ ले तो आने वाला हमारा जो भावी भारत की जो भविष्य है बड़ा बड़ा उज्जवल हो जाएगा। रामचरितमानस के हर एक प्रसंग हमला एक न एक शिक्षा, एक न एक दिशा देते सन समाज। अंगद जी महाराज रावण के मनोबल ला कम करे बर, रावण के मनोबल ला छीन करे बर कोई कसर कमी नहीं करत। याद आते मोला एक प्रश्न जब करीस अंगद ला रावण कि ते का बरास, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है कि ते तो नाम अंगद है, ते बालिक बेटा का बरास। तो एक बात की बड़ा सुंदर बात में रावण के आओ अंदर तक के ओकर मन टूट गए। कहते कि रावण मैं किष्किंधा के राजा बाली के बेटा हूँ और आज तक मैं सोना के चोर देखे रहे हूँ, चांदी के चोर देखे रहे हूँ, अरे धन के चोर देखे रहे हूँ, लेकिन काकरो नारी के चोर नहीं देखे रहे, वही देखे बराबर। तो ये जब भाव ला जब सुनिस तो रावण के अंदर के जो मन है वो टूट गए। गोसाई जी महाराज ये पंक्ति में यू का सुंदर बताया बजावत एक भजन के माध्यम से आप सबके साथ जुड़े के प्रयास करन। लखन सिया रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बिन पानी के दरियाए बिरथा, बिन रुकवा के छाँव, बिन तुलसी के चाराय बिरथा, बिन रुकवा
भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपुमद भार कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमनी दीन त्याग। दोनों अवसर में रावण चुके हैं। माता सीता ला प्राप्त करे के एक और अवसर अंगद जी महाराज ऊपर सामने रखी, लेकिन ये अवसर ला कौन अवसर ला सीता रूपी शांति ला प्राप्त वही जीव कर सकते जेकर अंतःकरण में योगी के भाव। भगवान राम माता सीता ला प्राप्त करे काबर वो योगी ओकर जीवन में योग साधना है, योग के अनुसार ओकर जीवन की रहनी है। रावण के जीवन में योग योग के भाव नहीं होकर जीवन में योग है। योग मतलब जोड़ना, और रावण के काम हमेशा का हो तोड़ना। वो कभी जोड़े काम नहीं करे, जोड़े उड़ता नहीं करे, कभी नहीं जोड़ी। चाहती तो वो जोड़ सकत रही। अब यही पाए से सब जतना वाला समझिया इसना वो काकरो बात भी नहीं मानी। कोनो पूछिस भगवान भोलेनाथ कस महाराज तोर चेला कहते दुनिया के मना रावण ते वाला समझाते नहीं ये बुतल मत मर के भगवान भोलेनाथ हाथ तो कहते काबर हाथ सजी करते भगवान भोलेनाथ पूछने वाला थे काबर हाथ महाराज तो भगवान भोलेनाथ कहते रावण ला मैं समझाते हूँ लेकिन रावण मोर कर आते ना तो रावण मोर डाल देख के हंसते थे काबर तो रावण ला एक दिन मैं पूछा काबर हंसता रावण तो रावण कहते महाराज मैं तोड़ डालना देखते हूँ मोट डालना तो का हो गए कहते तो तोड़ डालना देखते 5 ठो दिखते मोट डालना देखते 10 बस मोर वही कर मोर
वाणी विराम हो जाते कि जेन हा चेला हा अपन आप ला गुरु से बड़े समझो कौन समझाए मोर कर 10 ठोए तोर कर 5 ठोए तो मैं तोर लका बर मानो भाई मैं तोर से बड़े हूं लेकिन गुरु की बात ला जे मानते कैसन मानते सद्गुरु वचन वेद विश्वासा संयम न हया विषय के आशा सतगुरु के बात ला सतगुरु के वाणी ला जे विश्वास करते हैं और वैद के वाणी ला वैद के बात ला जे विश्वास करते हैं ओकर जीवन के जो रोग है वो दूर हो जाते हैं। और रावण के जीवन में का है तो रावण के जीवन में एक रोग है वो मोह से बंधे हुए हैं और मोह के रोग कब दूर हुई जब वो गुरु की बात मान ही था तो वो तो काकरो बात नहीं माने गुरु की बात में बहुत दूर की बात। संत समाज रावण कुयोगी है राम योगी है एक वजह से राम राम धर्म के प्रतीक है और रावण अधर्म के प्रतीक है। जैन धर्म के रास्ता में चली होकर जीवन में का है शांति आई और जैन धर्म में चली होकर जीवन में शांति यही नहीं आए। माता सीता शांति के स्वरूप है जेकर रत्ता चाह अधर्म की ओर होए ओकर जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती ओकर जीवन में हर पल अशांति रही। मानसकार गोसाई जी महाराज कहते थे कोई जिज्ञासु अंगद जी महाराज ने पूछे कि कस महाराज तोर पाँव नहीं उठी से कर कारण थोड़ा जानना चाहो तो अंगद जी महाराज कहते का प्रभु तुलसी महिमा कहूं या सेवक विश्वास। अंगद जी महाराज कहते कि प्रभु तुलसी महिमा कहूं तुलसी में 3 शब्द है संत समाज का पहला तू दूसरा ला और तीसरा सी तुलसी। प्रभु तुलसी महिमा कहूं भगवान राम लक्ष्मण और सीता की महिमा कहूं जेकर से मोर पाँव नहीं उठी या सेवक पर विश्वास या मोर अंदर के परमात्मा के ऊपर विश्वास रही तभी ये पाँव नहीं उठी। प्रभु तुलसी महिमा कहूं या सेवक कर विश्वास। अंत में उपसंहार में इतने बोलो पीला रोशनी की इशारा है तो अंत में यही जोड़ना चाहूं संत समाज कि हर एक जीव के जीवन में जब जब के परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं रही ओकर काम ला जब आप करे बर जात हो मन में विश्वास है तो जरूर आप ला सफलता मिलना है। दूसरा भाव ये कि शांति रूपी सीता ला वही प्राप्त कर सकते जैन योगी बन के वो पथ में चले जैन धर्मी बन के वो पथ में चले तब कहीं जाके वो सीता ला प्राप्त कर सकते। मानस के प्रसंग हमला बहुत सारे जीवन उपयोगी संदेश देते संत समाज जिन जिन भाव से आप ये संदेश ग्रहण करना चाहो हमारे जीवन में ये संदेश बड़ा दूर तक के असर बताई। आवन वाणी विराम करे के समय आप सबसे विदा ले के समय एक छोट भजन आप सबके बीच में और सादर आप सबसे विदा। सियावर रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। माधवम् वर्णानामृतशङ्खानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम प्रणत कल्प तरुणाम। आवाज थोड़ा सा भाई पतला करेंगे, बीट डाल देंगे, बीट पतला कर देंगे। लूं तुम्हें पहचान केवल बस एक ही वरदान दो प्रिय लूं तुम्हें पहचान केवल। बस एक ही
परिधान में नौ नौ बनाकर वेश लाए। कभी दीपक रागेश्वर, कभी मेघ मल्हार गाते। कभी दीपक रागेश्वर, कभी मेघ मल्हार गाते। भेद से भटकूं नहीं, भेद से भटकूं नहीं, बस एक स्वर का ज्ञान हो यूं तुम्हें पहचान केवल एक ही वरदान दो, यूं तुम्हें पहचान केवल। मेघनाद शम कोटि शतनामा, जो धारे उठाइया। दातार शेष की रामा, उठे चले घिसियाइया। इंद्रधनुषी रंग से इंद्रधनुषी रंग से छलना तुम्हें खूब आता। इंद्रधनुषी रंग से छलना तुम्हें खूब आता। ओ रहीले तू न जाने वेश है कितने बनाता। ओ रहीले तू न जाने वेश है कितने बनाता। बांध लूं प्रेम को, बांध लूं
श्यावर रामचंद्र की जय। वंदे बोधमयं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। राम राघव श्री राम राघव रक्ष माम्। मेघनाद सतकोटि सम जो धारे उठाई। जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। उठे चले खिसियाई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आपका पावन ग्राम खंड सरा डांडीसरा, क्षमा करेंगे, डांडीसरा, जहाँ पर श्री रामचरितमानस का त्रिदिवसीय आयोजन और इस आयोजन में जुड़े हुए सभी सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। इस मंच पे मुझे जो खुशी इस रूप में मिल रही है कि हमारे महेंद्र गुरु जी सामने मौजूद हैं। स्वास्थ्यजनक परेशानियों के बाद भी हमारे वयोवृद्ध खूबलाल जी उपस्थित हैं, चंपा भैया उपस्थित हैं। मुझे स्वाभाविक तौर पर खुशी हो रही है कि आप लोगों के स्नेह आशीष का स्वरूप बनता है कि हम लोगों को राम कथा कहने में स्वाभाविक खुशी का अनुभव होता है। आप सबको सादर प्रणाम निवेदन करते हुए और साथ ही साथ सबको सादर साधुवाद ज्ञापित करते हुए त्रिदिवसीय आयोजन में आप सहभागी बन करके इस आयोजन के सामने बैठकर राम कथा का रसपान कर रहे हैं। सबको प्रणाम निवेदन करते आइए लंका के रणांगण में चलेंगे। लंका का रणांगण जहाँ पर चित्र तुलसीदास जी महाराज खींचते हैं कि मेघनाथ अपनी लड़ाई लड़ने को मजबूत है। कह सकते हैं रावण जब अपने बल का वर्णन करता है तो रावण बल का वर्णन करते हुए कहता है कि कुंभकर्ण असबंध मम सुत प्रसिद्ध शक्रारी। अंगद जी महाराज से चर्चा हुई है और अंगद जी का प्रसंग भी वन भगवत की मंडली ने की है, मानिकपुरी जी ने किया है। मैं कुछ बातों को मेरे विषय से जो छूने की स्थिति है उसको छूते हुए प्रस्तुत प्रसंग आपको लेकर के आने वाला हूं। कह सकते हैं अंगद जी महाराज के सामने, अंगद जी महाराज मुझे तुम किसके बल पर गुमान करते हो महाराज रावण? तो कुंभकर्ण संबंधम सुत प्रसिद्ध शक्रारी और मैं स्वयं चलत दशानन डोलत अवनी। मैं चलता हूं तो पृथ्वी हिलती है। तीन नाम बता दिए गए। एक नाम बोले कुंभकर्ण बंधु मम, मेरा बढ़िया योद्धा भाई है कुंभकर्ण। दूसरा बोले मेघनाथ मेरा बेटा है जिसे सुत प्रसिद्ध शक्रारी देवराज को जीता हुआ है। तीसरा मैं स्वयं हूं, जब मैं चलता हूं तो पृथ्वी हिलती तो क्या हाल होगा समझ सकते हो। हमारे यहाँ तो बलिष्ठ बलिष्ठ लोग भरे पड़े। एक स्वरूप। दूसरा महाराज रावण ने अंगद से ही कहा तुम सुग्रीव कुल ध्रुव दो। तुम तो नदी के किनारे वृक्ष हो, पता नहीं कब उखड़ जाओगे। और एक बात जान लीजिए तुम्हारा जो स्वामी वो नारी विरह बलहीना, नारी के विरह में विरहित है, वो बलहीन है और उसके दुख से दुखी तुम्हारा वो छोटा कुमार है। अर्थात उसमें भी बल नहीं है कभी एक महाबलशाली। आवा प्रथम नगर जहिजारा। सारी बातें उन्होंने कही, अंगद जी ने जो चर्चा की थी मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। कह सकते हैं रावण की दृष्टि से लक्ष्मण की औचित्यता भी यही है कि मानो वो दुखी है, उसमें बल नहीं है। इधर रार मचाता हुआ मेघनाथ रावण दल पर टूट पड़ा है और जैसी विशेषता काम की होनी चाहिए, जैसी विशेषता मेघनाथ की होनी चाहिए, उसके हिसाब से लड़ाई कर रहा है। लक्ष्मण जी महाराज ने आज्ञा मांग करके वानरों के साथ जाकर के महाराज मेघनाथ से लड़ना स्वीकार किया और एक क्षण में महाराज लक्ष्मण ने अपने योद्धापन का स्वरूप दिखा दिया। क्या
महाराज मेघनाथ को लगने लगा कि मैं थोड़ी देर और खेला, थोड़ी देर और रहा तो मेरी मौत निश्चित है। छाड़ से ब्रह्म दत्त जिन्ह सांगी। एक बात जान लीजिए, बलवान व्यक्ति के पास जो शस्त्र होते हैं, पता नहीं कौन से शस्त्र का उपयोग कब करे। शस्त्रों की अपनी एक मर्यादा कही गई है। शस्त्रों की मर्यादा जब सचमुच में ये शस्त्र फेल हो जाए, अंतिम अस्त्र वीरघातियां, अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र है। लेकिन देख लिया कि मेरी मौत निश्चित है, मैं थोड़ी देर भी इसके साथ टिकने की चेष्टा की तो मैं असफल हो जाऊंगा। परिणाम उसने वीरघातिनी का उपयोग किया और लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हो गए। तुलसीदास जी महाराज इसी भाव को देते हुए पंक्ति देते हैं, महाराज लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े और जब लंका के रणांगण में मूर्छित होकर के लक्ष्मण जी महाराज गिरे तो मेघनाथ ने स्वयं उठाने की चेष्टा की लक्ष्मण जी महाराज। तुलसीदास जी महाराज शब्द देते हैं, मेघनाथ शतकोटि सम जो धारे उठाई। मेघनाथ जैसे 100 करोड़ योद्धा लक्ष्मण जी महाराज को उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। कैसे से लक्ष्मण जी महाराज जो गिरे पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं, इनको उठाकर ले जाने के लिए महाराज मेघनाथ ने एक प्रयास किया कि मैं उठाकर किसे ले जाऊं अपने दल में। सारे योद्धाओं को लेकर के सबसे मिलकर के उठाने की चेष्टा की, लेकिन असफल रहे। तुलसीदास जी महाराज शब्द देते हैं, जगदाधार शेष किमी उठे चले किसी आई। लक्ष्मण जी महाराज को उठाने में मेघनाथ जैसे करोड़ों योद्धा जो हैं, 100 करोड़ योद्धा तक असफल हो गए। और जगदाधार शेष किमी, ये जगत के आधार भगवान शेष हैं, ये उठाए कैसे जा सकते हैं? अच्छा, ये उठाए नहीं जा सकते, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज स्वयं एक बात कहते हैं जनक महाराज के धनुष यज्ञ मंडप में, चो तोरों छत्र दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ। महाराज आपके बल से मैं इस धनुष को तोरों छत्र दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ। आपके बल से मैं इसको छत्रक दंड की तरह तोड़ सकता हूँ, कुकुर मुक्ते की तरह तोड़ सकता हूँ। मतलब ये यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज ने अपनी बातों में एक बात जोड़ दिया, कंदुकैव ब्रह्मांड उठाओ कांचे घट जिमी दारों फूल। यदि मेघनाथ कोई बात कर रहा है, मेघनाथ ने अपनी क्रिया में दिखाने की चेष्टा की, लक्ष्मण जी महाराज को उठाने की चेष्टा की है। यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज को यदि अध्यात्म की भाषा में कहा जाए तो बोले काम का प्रतीक माना गया, और उधर लक्ष्मण जी महाराज को भी काम का प्रतीक माना गया। अब लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, कंदु क्यों ब्राह्मण उठाओ कांचे घट जिमी दारों थोरी। उनसे पूछा गया कि महाराज आप जगदाधार हैं, स्वयं पृथ्वी को अपने शीश पर उठाए हुए हैं, और जब ये उठाने की बात आ रही तब आप कहते हैं कि कंदु क्यों ब्राह्मण उठाओ, ब्राह्मण उठा सकता हूं। तो ब्राह्मण उठाएंगे तो आप कहां रहेंगे, आप कहां पे रुकेंगे? तो बोले मैं जिनके साथ हूं उनके तो रोम रोम लागे कोटि कोटि ब्राह्मण, एक ब्राह्मण उठाऊंगा अन्य ब्राह्मण में रह लूंगा। लेकिन मेघनाथ के साथ ये स्वाभाविक संभव नहीं है। जगदाधार शेष किमी। एक बात जान लीजिए, जिस कुर्सी पर आप खड़े हो किसी चीज को उठाने के लिए, जिस कुर्सी पर आप स्वयं बैठे रहे बिना उसको उस पर खड़े रहो, उसको उठाने की बात की जाए। किसी कुर्सी पर आप खड़े हैं, मैं बैठाने का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि बैठा व्यक्ति जमीन पर खड़ा हो रहा है, कुर्सी को उठा ले। कुर्सी के ऊपर आप खड़े हैं, कुर्सी को उठाइए। संभव है? बिल्कुल एक सामान्य सा भाव है, कुर्सी के ऊपर खड़ा होने वाला व्यक्ति कुर्सी को नहीं उठा सकता। कैसे मेघनाथ जैसा योद्धा वस्तुतः खड़ा कहाँ है? बोले धरती पर है, और धरती पर खड़े होने के बाद बोले जगदाधार शेष। यदि लक्ष्मण जी महाराज को उठाने की चेष्टा करें तो असफल इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि ये जगदाधार है, जिस पर वो खड़े उसी को नहीं उठाया हुआ है। एक बात। दूसरा,
तुलसीदास जी महाराज मानो संकेत देना चाहते हैं लक्ष्मण को उठाना संभव नहीं है। आपने यदि मान लो किसी को पत्थर मारने की बारी आए, पापी को पत्थर मारना है और पापी को पत्थर मारना है ऐसा कहा जाए, सारे लोग पत्थर मारने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन कोई आकर के कह दे माना कि अब पापी है, पापी को पत्थर मारना है, पर आत्म अवलोकन करिए, भीतर को स्वयं तौलिए, आपने कोई भी पाप ना किया हो तो पत्थर मारो। आपने कोई भी पाप ना किया हो तो पत्थर मारो। आप बताइए मारने वालों की संख्या कितनी होगी? हम दावा करते हैं कि हमारे से कोई पाप नहीं हुआ, जब मारने की बारी आएगी और यदि कोई आत्म मूल्यांकन करने की बात करते कि हम अपना आत्म मूल्यांकन करें, हमने जीवन में पाप ना किया तो पत्थर मारे, और आपको मूल्यांकन करने की बारी आएगी तो शायद मुझे लगता है पत्थर उठाना मुश्किल होगा। यहां पर दो काम की लड़ाई है, एक राम के द्वारा प्रेरित काम और एक रावण के द्वारा प्रेरित काम। इस प्रसंग में आरंभ करने के लिए बिल्कुल इस शैली में बात आरंभ करना चाहता हूं। कहते हैं महाभारत की घटना, महाभारत में दोनों दल के योद्धा अपने अपने साइड खड़े हो गए, कौरव और पांडव। कौरव अपने पक्ष में कौरवों के साथ दुर्योधन आदि अपनी सेना लेकर खड़े हैं और इधर पांडव अपनी सेनाओं को भगवान कृष्ण की सन्निधि में लेकर खड़े हैं। इसी घोषणा के दौरान एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति 3 बाण लेकर के आया है जिसका नाम है बर्बरीक। भगवान कृष्ण ने देखा कि बर्बरीक आ रहा है, वैसे पांडवों का पोता है ये। भगवान कृष्ण सामने उसका बर्बरीक, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध तय हुआ है और इस युद्ध के दौरान तुम मात्र 3 बाण लेकर के आए हो। 3 बाणों की आवश्यकता, 3 बाण का मतलब क्या है? ये तो बहुत बड़ा युद्ध है। बर्बरीक ने कहा महाराज 3 बाण में 1 बाण एक्स्ट्रा है, 2 बाण में ही महाभारत समाप्त कर दूंगा। 2 बाण में महाभारत समाप्त। भगवान कृष्ण ने कहा तू परीक्षा दे ले, मैं परीक्षा लेना चाहता हूं कि सचमुच में इतना बड़ा मैदान, इतने बड़े बड़े योद्धा और एक सामान्य योद्धा मानो 3 बाण लेकर के आए, बोलता है महाभारत को 2 बाण में समाप्त करूंगा, तीसरे बाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। बर्बरीक ने कहा महाराज ले लो परीक्षा। और तब कहते भगवान कृष्ण एक पीपल वृक्ष के नीचे गए और पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के बर्बरीक से कहा बर्बरीक यदि तुम पीपल के सारे पत्तों को छेद दो अपने 2 बाण में तो मैं मान जाऊंगा कि तुम महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते हो। सचमुच बर्बरीक ने पहला बाण चलाया, सारे पत्तों को मानो मूल्यांकन कर रहा है, सारे पत्तों के पास जाकर के वो उसको देख रहा है, कह सकता लक्ष्य तय कर रहा है, भेदने का लक्ष्य तय कर रहा है। दूसरा बाण छोड़े और दूसरा बाण छोड़े तो पत्तों को भेद रहा है। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, उस शैली से बात को आगे बढ़ाऊं। एक बात जान लीजिए, बाण सीधी दिशा में जाता है कि ऐसा ऐसा अलग अलग जाके भेदेगा। लक्ष्य का संधान जब होता है तो बाण सीधी दिशा में यात्रा करता है, लेकिन बर्बरीक के पास बाण ऐसा है जो पीपल के पत्तों को छेद रहा है, पीपल के पत्तों को छेद रहा है। और कहते हैं तब भगवान कृष्ण ने पीपल का पत्ता थोड़ा अपने पांव में दबा लिया, वो पांव में दबा लिया। जैसे ही वो बाण उस पेडंकल के पास आया जहां पर अभी भी तोड़े जाने का दूध निकला हुआ है, और तब उस पेडंकल के पास आने के बाद उस बाण को बोध हो गया कि जिस पत्ते को मुझे छेदना है वो कृष्ण के चरणों के नीचे है। वो बाण कृष्ण के पांव सहित उस पत्ते को छेदने के लिए चला। भगवान कृष्ण ने चक्र चलाया, बाण काट दिया। भगवान कृष्ण को विश्वास हो गया जिस अर्जुन को योद्धा के अंदर मुझे स्थापित करना है, जिस महाभारत की लड़ाई में पांडवों का पक्ष मुझे स्थापित करना है, वहां पर तो बर्बरीक अकेले ही काफी है, दोनों योद्धाओं को मार डालेगा। और तब भगवान कृष्ण ने एक शर्त रखा पांडवों के पास कि समझ लीजिए इस युद्ध में मुझे एक नरबली की आवश्यकता है, और मैं कहना ये चाहता हूं बर्बरीक का सिर काट के वो नरबली दी जाए। बर्बरीक का सिर चक्र से काटने की बात आई है, और बर्बरीक ने भी कह दिया कि महाराज यदि मानो लगता है कि मेरे द्वारा इस कार्य में बाधा पहुंचाई जा रही है तो मैं निश्चित अपना गला कटवाने को तैयार हूं।
और उस स्थिति में बर्बरी का सिर काटा गया। सिर काटे जाने का कारण ये है, क्यों काटा गया? इतना बड़ा योद्धा है। बोले योद्धा यही तो हनुमान जी से कहा है जामवंत जी महाराज ने, इतना करहु तात तुम जाई, सीता देखी कहूं सुधि आई। तुम क्या कर सकते हो बताओ, तुम्हारी भूमिका क्या ये जानो। आनो त्रिकूट कुमारी लंका उखाड़ के ले आओ। अरे यार लंका कांड में ही तू, सुंदर कांड में ही समझ लीजिए लंका कांड समाप्त कर देना चाहते, फिर इतने कांड और शेष है ना। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूं सुधि आई। बर्बरी का सिर काटा गया, क्यों पूछा गया? महाराज बोले इतना बड़ा योद्धा था। तो बोले उसके काटे जाने के दो कारण। एक कारण तो यही कि बर्बरी अनाधिकृत चेष्टा कर रहा है, दूसरा उसने अपनी माँ से कह रखा है, माँ बताओ मैं किसके दल से लड़ूंगा। वो भी माँ निकली वीर माँ ने कह दिया बेटा जो पक्ष हारेगा उसके पक्ष से लड़ना, जो हार रहा होगा या जो हारेगा उसके पक्ष से लड़ना। आप बताइए एक दल में कृष्ण मौजूद हैं जिसके हारने की संभावना नहीं है, और एक दल में बर्बरी चला जाए, युद्ध का निर्णय क्या होगा? एक काटने का कारण। दूसरा भगवान कृष्ण मानो बताना चाहते हैं बर्बरी से, बर्बरी समदर्शी मोहि का सबको, मैं समदर्शी हूं, लेकिन कोई मेरा अपना हो जाता है फिर समदर्शिता तो समाप्त हो जाता है। जो मेरे चरणों का आश्रय ले ले और मेरे चरणों के आश्रय को भी यदि तुम मानना चाहोगे, पहले मेरा चक्र चलेगा। क्या सचमुच में आप कह सकते हैं राम रोष पावक सो जरई, जय अपराध भगत। दो काम, एक और रावण के द्वारा प्रेरित काम मेघनाद के रूप में, दूसरे वो राम के द्वारा प्रेरित काम लक्ष्मण के रूप में। पर एक क्षण के लिए आश्चर्य होता है जब मेघनाद को मेघनाद ने वीरघात मार करके लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। संकेत क्या है? संकेत ये है कि यदि मान लो कोई व्यक्ति, कोई पुरुष 14 वर्षों से नारी का त्याग भी किया हुआ है और तपस्या कर रहा हो, यदि मान लो वैरागी बन के रह रहा हो, पर उसके जीवन में भी काम का बाण पड़ जाए, चाहे वो लक्ष्मण क्यों न हो, उसे भी मूर्छा आएगी साहब। राम जी बताना चाहते हैं काम इतना सरल नहीं, काम इतना घातक है। एक दूसरा भगवान राम मानो बताना चाहते हैं क्या, यदि मानो सीधा सीधा लक्ष्मण को जिता दिया जाए तो रावण को लगेगा मैंने जिस बल का गुमान किया था, जिस बल की चर्चा मैंने करी थी, मेरा बल तो ऐसे फिसट से निकला। राम जी बताना चाहते शत्रु दल के बल का भी वो सम्मान करते हैं। शत्रु दल में जो योद्धा हैं उनके बलों का सम्मान करते हैं। रण लीला लिए आप बंधायो, भगवान रण लीला में सामने वाले को महत्व देने के लिए स्वयं नागपाश के बंधन स्वीकार कर लेते हैं। तो रण लीला का एक पक्ष ऐसा लगता है कि माने मेघनाद के द्वारा आज लक्ष्मण जी योजनाबद्ध तरीके से घायल हो गए। कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही कहा जा सकता है कि मेघनाद जैसे 100 करोड़ योद्धा जिसे उठाने की चेष्टा कर रहे हैं सफल हो गए। अरे जिस व्यक्ति को आपने मूर्छित किया है, जिस व्यक्ति को मूर्छा आपने दिलाई, उसको उठा भी नहीं सकते आप, तो बराबर ही हो जाए। दूसरा बोले दो पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली महिलाओं के बीच का युद्ध है ये। एक है सुलोचना और दूसरी है उर्मिला। एक बात जान लीजिए, पति का युद्ध पति भर घर नहीं रहता है, इसमें पत्नियां अपने आप इन्वॉल्व रहती हैं। कोई वृंदा जब जालंधर का पक्ष लेकर के पातिव्रत धर्म का पालन करती है, भगवान शंकर तक नहीं जीत पाता। माना कि जालंधर असुर है, माना कि जालंधर राक्षस है, लेकिन राक्षस की पत्नी भी यदि मान लो असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, अरे परम सती है और परम सती यदि असुराधिप नारी होगी तो कोई शिव जी उनको भी जीतने में सक्षम नहीं है। और यही बात तो भगवान बताना चाहते हैं। एक बात जान लो, बोले लक्ष्मण मूर्छित हैं। लक्ष्मण मूर्छित किसके द्वारा हुए हैं? बोले लक्ष्मण मूर्छित हुए मेघनाद द्वारा। और मेघनाद की जो विशेषता है वो ये है जिसके बल पर महाराज रावण को भी गौरव है और जिसका बल सचमुच में
पितृभक्त होने के नाते और बढ़ा हुआ है। लक्ष्मण जी भ्रातृ भक्त रहे, लेकिन महाराज मेघनाथ तो पितृभक्त हैं। एक दिन मां मंदोदरी ने कहा, बेटा एक काम कर, तू अपने पिताजी को बोल कि सीता जी को वापस कर दें, क्योंकि तेरी बात नहीं काटेंगे, तेरी बात नहीं काटेंगे, पिताजी को तू बोल दे और बोल, तेरे बोलने से सीता जी वापस हो जाएंगे, हमारे यहाँ का सारा झंझट समाप्त हो जाएगा। और तब मेघनाथ ने शब्द कहा, हाँ आप मुझे कहते मैं पिताजी को रोकूं, पिताजी की बातों को मैं काटूं, मैं तो एक बात बता दूं आपको, आप राम की शरण जाने की बात मुझसे करती हैं, तो मैंने पिता की बातों को मानना सीखा है तो राम से ही सीखा। मैंने अपने पिता की बातों को मानना सीखा है तो राम से ही सीखा है। और आप कहते हैं मैं राम की शरण में जाने के पिता को शिक्षा दूं, पिता को कुछ कहूं, माँ मुझे माफ करिएगा, मैं पिताजी के विपरीत नहीं जा सकता। पितृभक्त महाराज मेघनाथ और भ्रातृभक्त महाराज लक्ष्मण, भगवान राम ने कहा पितृभक्त की महत्ता में स्थापित करनी पड़ेगी। अरे लक्ष्मण तुम्हें मूर्छित होना पड़ेगा। छाड़े से ब्रह्म दत्त जिन वीर घातिनी छाड़ी सी सानी। लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हैं, लेकिन उठ नहीं पा रहे। जगदाधार से सकिमी उठे चले किसी आए। ये तो जगदाधार हैं, इनको उठाना संभव नहीं। और देखिए दोनों आराम से गौर करिएगा, लक्ष्मण को उठाने में महाराज मेघनाथ सफल नहीं हुए, लेकिन हनुमान जी सफल हो गए। बोले हनुमान जी सफल क्यों हो गए? यदि किसी वैरागी को उठाना है, और हनुमान जी महाराज ने पहले भी प्रैक्टिकल परीक्षा दे दी है। लिए दुओछन पीठी चढ़ाई। लक्ष्मण जी महाराज को राम जी को उन्होंने अपने कांधे पर बिठाया था, और भगवान राम ने वहां पर एक शब्द उपयोग किया था हनुमान जी से, हनुमान सोनो कपीजियो मानसी जनिना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। ए हनुमान तुम चिंता मत कर, तुम मुझे लक्ष्मण से डबल प्रिय हो। एक क्षण के लिए लक्ष्मण जी महाराज को देखा कि महाराज डबल प्रिय बोले, कैसा लगता है आपको? क्योंकि आपने पत्नी त्यागी, आपने राज त्यागा, आपने नगर त्यागा, राम जी के साथ हो लिए, फिर भी तुमसे डबल प्रिय बोले उनको। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? मैं तो राम जी को अकेले उठाया हुआ हूँ, लेकिन ये तो डबल को उठाया, मुझको भी इसको भी। सचमुच में डबल प्रिय होने ही चाहिए। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते। एक और व्यवहारिक बात बोलूं, काशी को धरती का हिस्सा नहीं है कहते हैं हमारे बुजुर्ग लोग। काशी को धरती का हिस्सा नहीं है कहते हैं हमारे बुजुर्गों को, त्रिशूल पे बसाया गया नगर कहते हैं। जब हरिश्चंद्र के बिकने की बारी आई, इस धरा पे नहीं, तुमको काशी में जाकर बिकना पड़ेगा, क्योंकि ये धरा तुम दे चुके हो। तो काशी अलग है, और कह सकते हैं शिव अलग हैं इस प्रकृति से। इस प्रकृति से अलग होकर के प्रकृति पुरुष हैं। तो बोले हैं कौन? बोले वही शिव हैं और वही हनुमान है। और हनुमान जी महाराज लक्ष्मण को उठाने में सफल हो गए, लेकिन मेघनाथ तो इसी धरा का है। और इस धारा का जो व्यक्ति होगा वो जगदाधार को कैसे उठा सकता है? उठा नहीं पाया। आइए और सूक्ष्मतम तत्व इस प्रश्न से हम लेने की चेष्टा करें, पर एक भजन के बाद। घट घट में जो रब रहा उनको राम पहचान, उनको
चरण तिहारी। जाऊं कहाँ थे जी चरण तिहारी, जाऊं कहाँ थे जी चरण तिहारी, जाऊं कहाँ थे जी
सकनी, उठे चले खिसियाई, उठे चले खिसियाई। प्रस्तुत प्रसंग पे जहां पर मेघनाद के बाणों से मूर्छित होकर के लक्ष्मण जी महाराज पड़े हैं, लेकिन लक्ष्मण की मूर्छा के बाद भी महाराज मेघनाद के द्वारा जब लक्ष्मण जी महाराज उठाए नहीं जा सक रहे हैं, उस स्थिति में ऐसा कहा कि उनके जैसे करोड़ योद्धा 100 करोड़ उठाने में असफल रहे। कह सकते हैं एक श्रेष्ठतम व्यक्तित्व को, जो हल्के व्यक्ति होंगे जिनमें चारित्रिक दोष, चारित्रिक परिस्थिति का अनुकूलन नहीं होगा, प्रतिकूलता होगी, उस श्रेष्ठ व्यक्तित्व को वैरागी लक्ष्मण को उठाने में सफल हो ही नहीं सकते। सामान्य स्वभाव इसको इस रूप में भी कहे, मैं आपको एक दृष्टांत की शैली में इस प्रश्न पर और दूसरे ढंग से प्रस्तुत हूं। एक बार जान लीजिएगा, संयोग से मुझे एक खेल के प्रतियोगिता के समापन समारोह में भाग लेने का अवसर मिला। खेल के प्रतियोगिता के समापन समारोह में भाग लेने का अवसर मिला, तो उस पर बुलाए गए थे सेना का सैनिक, जो मान्य था, अच्छा व्यक्तित्व था। सेना के सैनिक को चीफ गेस्ट में बुलाया गया था। मैं जो बात बोला उसको अपने विषय में समाहित करके इसको और सरल करने की चेष्टा करूं। जब उनके भाषण देने की बारी आई सेना के सैनिक की, तो सेना के सैनिक को चूंकि जीते वाले खिलाड़ी भी मौजूद हैं और हारे वाले खिलाड़ी भी मौजूद हैं, और सेना का सैनिक का मतलब कमांड ऐसा करे कि हारे वाले को चोट न लगे और जीते वाले को गुमान न हो। हारे वाले को चोट न लगे और जीते वाले को गुमान न हो। उस व्यक्तित्व ने आरंभ यहीं से किया। सबसे पहले मैं आप सभी खिलाड़ियों का तो अभिनंदन करता हूं, पर मैं बात जहां से चालू करना चाहता हूं ये है, जीतने वाला से ज्यादा खतरनाक हारने वाला होता है। उनके शब्द, जीतने वाले से ज्यादा खतरनाक हारने वाला होता है। क्यों? हारने वाले को हारने का कारण ढूंढना है, और हारने का मलाल भी है, और कारण ढूंढ करके वो इतना खतरनाक हो सकता है कि अभी मान लो तुरंत खेल करवाया जाए तो जीता वाला व्यक्ति गुमान में पड़ा है, वो जीता है, जीत गया है, और हारा वाला व्यक्ति अपने मूल्यांकन करते हुए अपने दोषों को निर्शित कर दे तो हारा वाला व्यक्ति जीत सकता है। एक शब्द में दोनों बातें आ गई। जीते वाले को सम्मान दिया, सावधान कर दिया गया। एक बात जान लीजिए, जीत लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जीत को बरकरार रखना महत्वपूर्ण है। जीत लेना तो एक बार की बात है, जीत गया, जैसे मान लो टॉप बन गया, नंबर 1 खिलाड़ी हो गए हैं, और नंबर 1 खिलाड़ी हो गए हैं तो नंबर 1 बने रहे, बरकरार रखें ये मुश्किल है, क्योंकि कोई और नंबर 1 बन सकता है। पर हारने वाला खिलाड़ी जब मूल्यांकन करता है, सारे खेल का व्यूज देखता है, व्यूज में अपनी गलतियों को तोलता है और उन गलतियों को दूर कर दे, उन गलतियों को निकाल के परिणाम क्या होगा? पक्का जीतेगा। लक्ष्मण जी महाराज का जो हारा जाना है, दो दृष्टिकोण से देखेंगे। यदि मान लो रावण के दृष्टिकोण से देखें, रावण जब अपने आप को बलशाली कहता है, मेघनाद को बलशाली कहता है, कुंभकर्ण को बलशाली कहता है, तो उसके बल का स्वरूप दिखना चाहिए कि उनके उन शस्त्रों में बल है, भोथरे नहीं हुए हैं। तो मेघनाद के द्वारा यदि लक्ष्मण जी महाराज हारते नहीं दिखेंगे तो एक क्षण के लिए महाराज रावण को लगता है कि मेरा ये जिसके बारे में मैं गुमान पालता हूं उसमें कुछ है ही नहीं। एक चित्र में और दूसरे ढंग से लाऊं इसी विषय में, कहते हैं सचमुच में ब्रह्मास्त्र तई सांधा कभी मन किन विचार, जो न ब्रह्म सरमानो महिमा मिटई अपार। ब्रह्मास्त्र को सम्मान देते हुए महाराज हनुमान जी बंधना स्वीकार कर लिए। बंद करके दो फायदा हुआ, पहला सपने बानर लंका जाने के बंदे गए, कुछ किया नहीं, व्यवस्था रावण ने कर दिया। दूसरा, मानो हनुमान जी महाराज बंधना स्वीकार करके उसके पीछे का एक भाव और देख लीजिए, सम्मान तो देते ब्रह्मास्त्र को, लेकिन दूसरा मतलब ये है कि मानो मेघनाद को उस बाण पर संदेह ना हो जो उसके पास ब्रह्मास्त्र है। किसने दिया? ब्रह्मा जी ने। मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूं
तो मेघनाथ को लगेगा ये मेरे को जो ब्रह्मास्त्र दिया गया वो नकली है, ये ब्रह्मा ने मुझसे धोखा किया, मुझे नकली ब्रह्म बांध दिया, एक बानर नहीं बन रहा है, काहे का ब्रह्मास्त्र। हनुमान जी का झूठ ना दो बातें साबित कर गया, बोले ब्रह्मा जी ने जो दिया है वो असली बांध तुमको दिया है। और हनुमान जी महाराज झुक करके मानो उसका भी सम्मान रख देते हैं, साथ ही साथ मेघनाथ के भीतर की जो भावना है उसको भी जीवित रखा। यहाँ पर भी स्थिति वही है, मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी महाराज लंका के रणांगण में मूर्छित हो गए हैं। मेघनाथ को लगता है कि मैं कितना बलशाली हूं, रामा दल के रामानुज को मैंने मार गिराया है, रामा दल के रामानुज पर मैंने वीर घातनी मारी है और ये मूर्छित पड़े और इनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जो समयावधि इसको बचाने के लिए है इसको पूरा करने कोई सब समझ। लेकिन दूसरी अर्धाली कह रही हो, मानो बताना चाह रहे भगवान राम तुमको चिंता है, जगदाधार से सबकी मिली, बोले जगदाधार को तुम उठा पाओगे, मतलब इसको गिराया भी गया, तेरे द्वारा गिराया नहीं गया है, और उठाया भी जाएगा तेरे द्वारा उठाया नहीं जाएगा, तू नहीं उठा सकता। ये दोनों क्रिया किसी और से होगी क्या? हनुमान जी उठा कर ले गए। और बिल्कुल मैं उस बात को रेखांकित करना चाह रहा हूं जिस बात के लिए आपका ध्यान आकृष्ट किया था। दो पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली महिलाएं लड़ रही हैं, संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे हैं हनुमान जी महाराज अयोध्या के ऊपर से जब गुजर रहे हैं तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमानी, बिन फरसायक मारे चाप श्रवण लगितानी। हनुमान जी महाराज नीचे गिर गए, हनुमान जी महाराज फिर से हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए, मूर्छा की दवा लेकर के आ रहे हैं, दवा का जो पहाड़ ऊपर टंगा हुआ है, हनुमान जी नीचे गिर गए। राम राम तेई सुमरन किन्ना, राम राम का स्मरण करते ही भरत जी को लगा मुझसे गलती हो गई, प्रभु के कहूं काज न आयो। अरे मैं भगवान का एक ही काम नहीं आया, भगवान ने मुझे व्यर्थ जन्म दिया है। और तब भरत भैया ने जो शब्द उपयोग किया, जौमो पर रघुपति अनुकूला तो कपि हो विगत श्रमशूला, सुनत वचन उठ बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीशा। हनुमान महाराज मूर्छा दूर हुई, सामने आए, सारी जानकारी दी गई, लक्ष्मण लंका के रणांगण में मूर्छित पड़े और मैं दवा लाने गया और दवा लेकर के आ रहे हैं, मेरी मूर्छा हो गई यहाँ पर और सूर्योदय से पहले मुझे दवा पहुंचानी। भरत भैया ने कहा कि एक काम करो हनुमान, चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठवो जहाँ कृपा निकेता। मेरे इस बाण पे चढ़ जाओ। एक क्षण के लिए हनुमान जी जिस कारण से इधर से गुजरे हैं उसी का स्वरूप दिख गया। मोरे भार चलही की विमाना। ये तो दुबला पतला व्यक्ति कौन? बोले भरत भैया। और दुबला पतला व्यक्ति बाण बोल अपने बाण में मुझे बिठा करके राम के पास, और मैं जाऊंगा तो भाई मैं कनक भूद्राकार से नहीं रहा हूं और मेरे हाथ में इतना बड़ा पर्वत है, इनका मन कैसे? लेकिन भीतर से बोध हुआ नहीं, जिनका नाम भगवान राम लेते हैं वो सामान्य बलशाली नहीं हो सकता। और आप अनुमान लगा लीजिए, भगवान राम ने किसी अवध की सेना को नहीं बुलाया है लंका के रणांगण में, वानर भालुओं को लेकर के ही लड़ रहे हैं। और यही बात लक्ष्मण जी की पाती में पाते हैं हम सुख सारण के द्वारा। लक्ष्मण जी महाराज ने सुख सारण को पाती दी, जाकर के रावण को देना ये पाती। बोले पाती किसकी? बोले काल की पाती। और काल की पाती रावण पढ़ रहा है। रावण ने अपना गुमान दिखाया, बाम कर ली रावण, बायां हाथ ले, अरे लघु तापस कर बाग विलासा। दूत बदल गए हैं, सुख सारण भेजे गए हैं रावण के द्वारा, लेकिन रावण के द्वारा भेजे गए सुख सारण का सदुपयोग लक्ष्मण जी महाराज ने किया। लक्ष्मण जी महाराज इनको दूध बनाकर भेजते, मतलब जाकर के पाती देनी है। और सचमुच में ये कितने बड़े दूत हैं महाराज राम के। लक्ष्मण किन्ने कह दिया, महाराज आप मुझसे पूछ रहे हैं उस दल की कुशलता, तो मैं आज आपके सामने कह दूं, उस दल में ऐसे ऐसे योद्धा हैं, सुग्रीव जैसे तो सारे योद्धा हैं।
पूरा वर्णन कर दिया महाराज। हर योद्धा यही चाहता है, रावण को जीतने में सक्षम है हर योद्धा। वो जिस कपी के बारे में आपकी चर्चा आती है, बोले आवा नगर प्रथम जी जा रहा, बोले वो सामान्य है, वो ये सुख सारणी के शब्द हैं, वो सामान्य है। वहां तो हर योद्धा हर वानर हाथ मीज रहा है कि राम आज्ञा दें और हम जाकर लंका को समाप्त करके आ जाएं, लेकिन भगवान राम आज्ञा नहीं दे रहे। सुख सारणी के शब्द हैं कि लक्ष्मण के शब्द हैं। और तब कहना पड़ेगा, बोले काल का पुत्र है, काल की पाती है, और काल की पाती लेकर कौन आया है? काल की पाती लेकर सुख और सारण्य आए हैं। और आज ऐसा लग रहा है कि काल ही मानो रुक सा गया है। लक्ष्मण जी रुक से गए हैं, और इसको स्पष्ट करना है तो हमको चलना पड़ेगा अवध की धाम पर, जहां पर हनुमान जी महाराज ने जानकार दी। महाराज लंका के रणांगन में महाराज लक्ष्मण मूर्छित थे। महाराज भरत अपने आप को कोस रहे कि मैं बाधा पहुंचाया, सारी बातें हो रही है, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कई सब चर्चाएं हो रही हैं, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा, ये हनुमान तुम जाकर राम से कहते राम आए तो लक्ष्मण लेकर आएंगे, लक्ष्मण को लेकर नहीं आ पाएंगे तो राम यहाँ आकर मुख नहीं दिखाएंगे। राम का नाम जब भी शोभा पाता है, लक्ष्मण के साथ शोभा पाता है। मैं कह रही हूँ बता देना कौशल्या की ओर से राम लौटे तो लक्ष्मण को सांस लेकर लौटे। सारी चर्चाएं हो रही हैं। सुमित्रा अम्मा ने कहा, हनुमान जाके बता देना लक्ष्मण यदि खेत रहा राम की सेवा में, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मेरे पास मेरा दूसरा बेटा है शत्रुघ्न, जब चाहे ले जा सकता है। सारे लोग अपनी अपनी बात कर गए। एक माँ बोल नहीं रही, न उसके माथे में चिंता की लकीरें हैं, वो है उर्मिला। हनुमान जी ने देखा कि उर्मिला के माथे पर एक बूंद चिंता नहीं है। हनुमान जी ने उर्मिला जी से कहा, माँ आज मान लो कोई अनहोनी हो तो सबसे बड़ा अहित आपका होगा, फिर भी आपके माथे पर मैं चिंता की लकीर नहीं देख रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ इतना आत्मविश्वास का स्वरूप क्या है, कारण क्या है? क्योंकि लंका के रणांगन में आपके पति मूर्छित हैं और घटना बिल्कुल नाजुक है, समय से दवा नहीं पहुंची तो मौत निश्चित है, फिर भी आपके माथे में कोई चिंता नहीं। उर्मिला जी ने कहा, ए हनुमान, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मेरे पति क्या कर रहे हैं, जिनको बाण लगी है वो क्या कर रहे हैं? तो बोले, महाराज माँ आप पूछ रही हैं कि आपके पति क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं लक्ष्मण जी महाराज राम की गोदी में सो रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज राम की गोदी में सो रहे हैं। और तब उर्मिला जी ने पूछा, आप बताइए राम जी क्या कर रहे हैं? और तब हनुमान जी ने कहा, बोले राम जी रो रहे हैं। लक्ष्मण सो रहे हैं और राम जी रो रहे हैं। और तब उर्मिला जी ने कहा, महाराज एक बात बताइए हनुमान, जिसको बाण लगती है वो सोता है कि रोता है? जिसको बाण लगेगी वो सोएगा कि रोएगा? और तब उर्मिला जी को मानो हनुमान जी ने कहा, माँ वो तो रोएगा। तो आप जान लीजिए मेरे पति को बाण नहीं लगी है, बल्कि भगवान राम ने ही व्यवस्था करी है, बाण राम को लगी है, लक्ष्मण को नहीं। लक्ष्मण 14 सालों से जाग रहे हैं, सोने की एक व्यवस्था करवाई गई है मेघनाथ के बाणों के द्वारा। सोने की एक व्यवस्था करवाई गई है मेघनाथ के बाणों के द्वारा। मैं तो ये मानती हूँ, और बाण मेरे पति को नहीं, बाण तो राघव को लगी है, इसलिए राघव रो रहे हैं और मेरे पति सो रहे हैं। मेघनाथ ससकोटि समझोदा रहे उठाई। मैं भी तो यही देख रहा था, पहली बली जले तो समेट में पूरी बात। और तब यही बात महाराज राम ने पूछा, जैसे यहाँ पर वीर घातनी में मेघनाथ ने मारा था, वैसे ही एक बार फिर से लक्ष्मण पर बाण का प्रहार हुआ, और अब की बारी वीर घातनी मारी है रावण ने। और रावण ने वीर घातनी मारी तो उस दौरान लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित थे, फिर गोदी में लाए गए। और गोदी में लाए गए तो भगवान राम ने कहा, तुम कृतांत भक्षक सुरता, अरे तुम तो काल को खा जाने वाले हो लक्ष्मण, सुनत वचन। भगवान राम की बात सुन ठीक हो गए। हनुमान जी ने कहा, महाराज वाह, दवा आपके पास थी फिर भी आपने मुझे भेजा, मैं जान के दवा लेने नहीं, दवा करवाने भेजा। मुझे हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे
आपने दवा करवाने भेजी थी, किसके द्वारा? बोले भरत जी के द्वारा। और सचमुच राम जी ने आज लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण एक बात बताओ, तुमने लंका से लेकर के मेरे साथ लगातार यात्रा करी है, सबसे यादगार यात्रा आपकी क्या है? और तब लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान राम से कहा, महाराज आपने पूछा मेरी सबसे श्रेष्ठ यात्रा क्या? मेघनाद के द्वारा लंका के रणांगन में मारा गया वीर घातनी, उस शस्त्र से मैं मूर्छित होकर गिरा, लंका के रणांगन में गिरा था मेघनाद के बाण से। लेकिन उसके बाद जो यात्रा हुई मेरे जीवन की सबसे श्रेष्ठ यात्रा है। संत ने उठाया मुझे और भगवान के गोदी में लाकर बिठा दिया। इस यात्रा में मुझे श्रम ही नहीं करना पड़ा और मैं जहाँ पर गिरा था वहां से भगवान के गोदी में था। समझ लो इससे बेहतर यात्रा क्या हो सकती है? तात्पर्य क्या? मेघनाद समकोटि से जोधार उठाए और जगदाधार से उठाए चला किसी आए। भगवान राम की लीला का एक उपक्रम है जिसमें राम जी लक्ष्मण जी महाराज को थोड़ी सी आराम देना चाहते हैं और बल का स्वरूप दिखाना चाहते हैं मेघनाद को। मेघनाद तुम बलिष्ठ हो, तुम्हारे बल को मैं सम्मान देता हूँ, तुम्हारे बल से ही लक्ष्मण गिरा हुआ है। पर वस्तुतः ये तो राम जी की लीला का एक श्रेष्ठतम पहलू था, लक्ष्मण को आराम देना। और इसके तुरंत बाद ही लक्ष्मण जी महाराज जब जागे तब मेघनाद का वध करते हैं। तात्पर्य क्या? बोले राम जब चाहें तो लक्ष्मण गिर जाते हैं और राम जब चाहें तो वही लक्ष्मण मेघनाद को मार लेते हैं। अर्थात राम जी के हिसाब से सारी सृष्टि चल रही है। और इसी रूप में हम लें कि उसको उठाना संभव नहीं है, जिसको बिठाया गया, जिसकी रक्षा राम कर रहे हो, तो इसको मेघनाद क्या उठा सकेगा? वैसे ही सब लोग राम चर्चा के माध्यम से अपना कल्याण करने की दिशा में चल रहे हैं। हमारे मन में भी विश्वास है तो हमारे महेंद्र गुरु जी के हिसाब से हमारे गांव में कोई धर्मांतरण नहीं हुआ है। धर्मांतरण क्या? हमें अपने धर्म पर भरोसा होना चाहिए, फिर तो कोई मेघनाद उठा नहीं सकता। इन्हीं बातों के साथ एक भजन गाएं और राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। नाही तो भव्य
जय श्री राम। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर उछाल कर देखो। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर उछाल कर देखो। अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के लिए जी कर देखो, औरों के लिए जी कर देखो। ये जो यहाँ के आयोजन करता, इतना बड़ा विशाल आयोजन, विशाल ये डोम मंच दिख रहा है, पता नहीं कितने महीने से ये इतना बड़ा विशाल आयोजन करने में कितने महीने से कितना समय लगा, कितने दिन लगा, लेकिन भव्य आयोजन आप देख रहे हैं। ये आप सबके लिए है। और विशेष तौर पे मैं कहना चाहूँ मैं हम चूंकि आयोजन ला सुना तो इतना भयंकर आयोजन, बहुत भीड़ है, बहुत विशाल, यहाँ भीड़ अच्छा लगा थे, उपस्थिति दिखत माता मन के, तो मैं ये ऐसा कार्यक्रम के पूरा भरपूर आनंद लेकर है। चूंकि मानस के मंच में जब बैठे, मानस के मर्मज्ञ मन बैठते, ये हमारे उद्घोषक कैसन मंच में गुरुदेव मन बैठे, जिन मन मानस के मर्मज्ञ रहे, जिन मन एक एक बात रही ते अचूक रही, अकाट रही, ऐसा बात ला बोलते। अब मैं तो कोई बड़े जन तो ज्ञानी तो न बता तो नहीं सकूं, लेकिन ये बात है, एक बात तो बोल चूंकि महू मानस के कबू कबू छोटे मोटे मानस के मंच में चल देता तो एक ठक बात बोलो, एक बात तो जरूर जानते हो का रामायण से एक बात सीखे जा सकते दाई हो, और भैया मतलब बोला तो मानस से एक बात, जीवन में एक बात सीख लो, एक बैठे थे सीख लो। भगवान राम के 14 साल के वनवास हुई। भगवान राम यदि भगवान राम के वनवास नहीं होती, अयोध्या के राजा बनती तो वो राजा राम कहलाती। भगवान यदि अयोध्या के राजा बनती तो राजा राम कहलाती, और 14 साल के वनवास हुई तो वो कहा कह रही, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह रही से। तो ये कह रहे त्याग जीवन में दाई हो। और भैया वास्तव में जहां मिले माता मला तो को बोला तो दाई हो, त्याग लो। तोर सामने माच खड़े थे गोजिक सरपंच हरे, 3 बार गोजिक सरपंच रहे हो। आज अभी वो पेशा से अधिवक्ता मोरिया मिसेस वो भी अधिवक्ता वो भी आए। गांव आप देखो स्वर्ग टीम में सजान मेहनत करें, एक पीछे का बताए मतलब अरे कोई भी काम करना सामान्य मत करो। असामान्य जैसे कि डांडे सरा काज मंच में दिखा मेरा थे, असामान्य मंच, अद्भुत मंच, विशाल मंच देखे मिला थे, तो एक फायदा जरूर उठाओ। और हनुमान जी से 3 मांग, हनुमान भगवान से ज्यादा मांगे को जरूरत नहीं। काला मांग बल बुद्धि विद्या, हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा है का बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कुछ मत मांग, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि 3 चीज मांग, सब तोड़ कर आ जाएगी सब। अब कहां मिली है बल बुद्धि विद्या, कहां मिली? ऐसने सत्संग में, इसने मंच में केवल सुने की जरूरत है, केवल सुने के जरूरत है, जीवन में उतारे के जरूरत है। अब आप सब ऐसा मंच के पावन मंच के आनंद लो। ऐसा मंच ला सजाना इतना सहज नहीं हो सके, इतना आसान नहीं हो सके, इतना बड़ा विशाल मंच नहीं सज नहीं सके। आप सब कोई बढ़िया कार्यक्रम का आनंद लेते रहे हो। और मोला हमार गुरुदेव बोले ये मंच में 2 शब्द बोले बर बोले से कर ले, मैं हृदय से धन्यवाद देवत, मैं अपन वाणी ने व्यायाम देवत हो। जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
जय जय श्री राम। जहाँ घंटियों का सरगम है, जहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में हंसती कविता कल्याणी। अमर सभ्यताएं सोई है महानदी की घाटी में, मेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में। कण कण में आतुर होता है लेने जिसका पावन नाम, अखिल विश्व के संप्रदायक श्री रामचंद्र जी तुम्हें प्रणाम, श्री रामचंद्र जी तुम्हें प्रणाम। तन टूटी महानदी के तट पर मुख में हो बस तेरा नाम, बस इतनी सी विनती करके छत्तीसगढ़ महतारी तुम्हें प्रणाम, शीतला महतारी तुम्हें प्रणाम। मानस प्रेमी श्रोता समाज, वैसे तो आदरणीय उद्घोषक महोदय जैन हमारे कांकेर जिला से आए हैं, बड़े आदर के साथ में मंचला समर्पित करे हैं। पूरा 1 घंटा तक गाय पर गोठियाए पर बजाए पर, लेकिन आप मन की तरफ से आदेश नहीं मिले है। आप मन की तरफ से आदेश के मतलब एक बार जोरदार ताली बजा के प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल महाराज की, शंकर भगवान की। आओ जितने भी ज्यादा तैयारी करबे ना, गलती हो जाते, गलती होना स्वाभाविक है। आओ कोई प्रकार की गलती मत हो, बस यही ला ध्यान में रख चलबो। हनुमंत लाल जी महाराज के चरण कमल में 2 फूल अर्पित करत यही कहन, ना हमर में शक्ति है प्रभु, ना हमर में भक्ति है, तोर महिमा ला कैसे गाऊंगा, और मैं तो नीचे चढ़ा प्रभु तोर पौड़ी में माथा नवाऊंगा, तोर पौड़ी में माथा नवाऊंगा। आओ ये भावना के संग में हनुमंत लाल जी महाराज के चरण कमल में 2 फूल अर्पित कर प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय जय जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि श्री रामचरितमानस महायज्ञ का आज समापन दिन। बुद्धि के दाता, बल के दाता, भक्ति के दाता हनुमंत लाल जी के श्री चरणों को नमन करते हुए, मीठे मीठे ताली की सहयोग करते हुए, झूमते हुए सभी को गाना है और कहना है क्या, ना स्वर है ना सरगम है, न लेना तराना है, हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना तराना है।
डाले, बजरंग हुए तब से संसार ने माना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना है ना तराना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। सब दुर्ग हटा करके लंका को जलाए तुम। सब दुर्ग हटा करके लंका को जलाए तुम। सीता की खबर लाए, लक्ष्मण को बचाए तुम। प्रिय भरत सरिसे तुमको श्री राम ने माना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। सियावर रामचंद्र शंकर हरि प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे करुणा के सागर प्रभु जी, दे दे अभय वरदान। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण माध्यान, धरूं चरण माध्यान। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सुमिरन दीप जलाई के धरूं हृदय में ध्यान, शरण पड़े की लाज रखो हे मेरे श्री राम, हे मेरे श्री राम। प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण कमल को नमन करते हुए, शालीनता की देवी माँ शीतला को दंडवत प्रणाम करते हुए, भारत माता के राज दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावनपुरा में विराजमान मानस ग्राम डांडेसरा के राम दरबार में बैठे, मानस के मकरंद में गोता लगाने वाले आदरणीय संत समाज,
आदरणीय उद्घोषक महोदय, साउंड सिस्टम पंडाल वाले भाई साहब, कौशल्या भोजनालय में सेवा दे रहे सेवादार, हमारे निर्णायक गुरुजन, साथ ही बाहर से आए हुए मेहमान, समस्त दानवीर, आप सबके श्री चरण कमल में श्री राम जानकी मानस परिवार अमोड़ा विकास खंड नरहरपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के लई कमंडा में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम के संग में आप हमसे प्रार्थना हवे, हमारे में कोई योग्यता नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, फिर भी आओ। ना हमार सूरत है, ना सकल है, ना बुद्धि है, ना बल है, ये मन बड़ा चंचल है, अज्ञानता हर पल है, आपके मन निर्मल है, गंगा का पावन जल है, हमारे में अवगुण के सागर भरे है और थोर गुण अक्कल है। तो ये थोर गुण अक्कल माँ भगवान के अपार गाथा लगा कही सत्सन का बता सत्सन, फिर भी आओ अपन टूटी फूटी भाषा में केहबर जातन आप ध्यान लगा के श्रवण करो। आओ संतमन बताते रामचरितमानस एक आईना है भैया। जैसे आप सबके घर में आईना होते ना, ये आईना ला देख के हम अपन आप संवारी के प्रयास करते कैसे, जैसे कहीं चेहरा में दाग लगे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, ओला संवारे के प्रयास करते, बस वैसने हमार आचरण ला संवारे खातिर बड़ी रामचरितमानस एक आईना है। झांकी के प्रयास करथन रामचरितमानस के 6वें सोपान लंका कांड, जेकर बारे में कहे जाते जेकर मन में हो शंका व रामचरितमानस में पढ़े कांड लंका। यदि हमारे मन में कोई प्रकार के शंका है तो लो भगाए पर लंका कांड आवो। लंका कांड दोहा क्रमांक 102 के प्रथम चौपाई में चर्चा करबो। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, साधक एक नाभ पर सोसा और अपर लगे भोज सिर कर रोसा, और लय सिर बाहु चले नराचा, सिर भोज हिल रुंड में नाचा। अब कथा के पावन प्रसंग में परमात्मा राम 14 साल पर वनवास निकले। 14 दिन के बाद में है, 14 महीना के बाद में है, 14 साल पर, वो भी बिना गलती के। का गलती करे रे परमात्मा राम जो कि 14 साल पर वनवास भेजेगी बिना कारण के। आज कहीं हम होते ना, आज कहीं हम होते तो अगर फैसला करवावा 14 साल बिता देते कि सबसे मौला पहले ये बताओ जी कौन से गलती के कारण मोला वनवास भेजे जाते। नहीं भैया, परमात्मा राम माता पिता के आदेश ला मान के सिरोधार्य करके बिल्कुल सहज रूप में 14 साल पर निकल गई। तभी तो कहते गीत उसी का है जो गाना जानता है, बाज उसी का है जो बजाना जानता है, जिंदगी उसी की है जो सब कुछ गंवा कर भी मुस्कुराना जानता है, सारा जहां उसी का है जो माता पिता और गुरु के चरणों में सिर झुकाना जानता है, और कलाकार वही अच्छा जो दर्शकों के बीच में समा जलाना जानता है, और दर्शक वही अच्छा जो कलाकार के लिए ताली बजाना जानता है, कलाकार के लिए ताली बजाना जानता है। मानस प्रेमी श्रोता समाज कहे भी जाते परमात्मा जब देते तो छप्पर फाड़ के देते, और जब लेते न तो छिलका उधाड़ के लेते। रावण के छिलका उधाड़े खातिर बर लंकापुरी पहुंचे है परमात्मा राम। काबर वो तो परमात्मा हरे न काको दुश्मन हरे न काहो दोस्त, जेकर अंदर में सबके लिए सम्मान है परमात्मा। जैन परमात्मा आपके श्वास ला चलावत है, मोरो श्वास ला चलावत है, ए वीडियो शूटिंग करिया के भी श्वास ला चलावत है, वही परमात्मा राम। और कहीं भी जाते देख द्रोह काकर से करे है रावण परमात्मा राम से। जगत की जननी माता सीता लहर है लेगी कतिक बड़े अत्याचार है। और वास्तव में आप और हम सबके जीवन में देखन आज परमात्मा राम कौन है जेकर अंदर में सबके लिए सम्मान है, तो परमात्मा राम और रावण के बीच में जम के युद्ध मचे है। एक तरफ भगवान राम के दल वाले में चिल्लावत है भगवान श्री रामचंद्र की जय, और दूसरा तरफ रावण के दल वाले मन भी महाराज रावण की जय बुलावत है, वो मन भी चुपे बैठे नहीं है। घमासान युद्ध चलत है। और हमारे जीवन में ऐसा यदि कहीं समय आ जाए युद्ध के
तो समझौता ही कर लेना चाहिए। तो परमात्मा राम धनुष अपन कान तक के खींचे और छोड़े, जिसे साधारण खींचे जाते थे बाण, तो धीर से लेकर पूरा अपन कान तक के परमात्मा राम बाण न छोड़ी और विचार करके देखन आप और हम सब के जीवन में भी ये बाण चलाए के मौका आपके, लेकिन आप और हम सबला एक समझौता कर लेना चाहिए। चाहते तो रावण भी कतेक समझाए, लेकिन रावण के समझ में आवे नहीं करी। जैसे आज भी यदि हमारे पड़ोसी समझावत है, हमारे कोई दोस्त मन समझावत है, सगा सोदर समझावत है, तो हमला समझ जाना चाहिए कि वास्तव में मैं गलत रास्ता में जावत हूँ। लेकिन जेकर अंदर में अभिमान है ना, जेकर अंदर में अभिमान है, बोलते लाख समझा ले ओकर समझ में आने वाला नहीं है। तभी कोई संत कथे ये मत सोच रे बंदे, ये मत सोच रे बंदे कि एक गरीब के लिए एक लोटा पानी और तुम्हारे लिए पूरा सागर होगा, एक गरीब के लिए फटी चटाई और तुम्हारे लिए मखमली चादर होगा। अभिमान मत कर, अभिमान मत कर। 4 दिन की चांदनी और रहे से खाट बाट में, क्योंकि उस दिन तो मुट्ठी भी खुली रहेगी जिस दिन पहुंचोगे शमशान घाट में, जिस दिन पहुंचोगे शमशान घाट में। मानस प्रेमी श्रोता समाज, वास्तव में आज रावण लग कही देखन थी अभिमानी है, भगवान राम के साथ में द्रोह करी, लेकिन हमारे जीवन में हम देखा आज हमारे पास में कहीं 2-4 मोटर गाड़ी हो गए, थोड़ा बहुत जमीन जायदाद हो गई, तो अभिमान मत पूछ। तो आप और हम सबला भी अभिमान छोड़ के वो परमात्मा के भजन सुमिरन करना चाहिए। ये रामचरितमानस के माध्यम से परमात्मा राम रावण के साथ में युद्ध चलत है, बानर भालू मन जय जयकार लगावत है, राक्षस मन भी जयकारा लगावत है, लेकिन जीत आखिर में काकर होते, जेकर साथ में वास्तव में जेकर साथ में न्याय के साथ जे लड़त ओकरे आप और हम सबके जीवन में विजय होते। तो परमात्मा राम कौन है? परमात्मा जैन आप और हम सबके एक एक श्वास चलावत है, 1 मिनट में 15 बार, 1 घंटा में 900 बार और 24 घंटा में 21,600 बार परमात्मा आप और हम सबला श्वास प्रदान करे है। वही परमात्मा लंका के रण आंगन में बाण चलावत है। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज देखन हम सब नशा में चूर, हमारे कांकेर जिला ले आए हैं घोषक बड़े बड़े सूरी जी, वो भी नशा में चूर। आप और हम सबके बीच में हनुमंत लाल जी के भूमिका निभैया बड़े भैया महेंद्र साहू जी नशा में चूर, माइक वाला नशा में चूर, साउंड सिस्टम वीडियो शूटिंग करैया सब नशा में चूर है। लेकिन अंतर है, दारू पीने वाले जानते हैं दारू कैसे पिलाई जाती है, ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है, भरे समाज में आवाज लगाई जाती है। इस नशा और उस नशा में फर्क इतना है मानस प्रेमी श्रोता समाज, उस नशा के लिए रकम चुकाई जाती है और राम नाम रस की प्याली मानस राम डांडेसरा के राम दरबार में बिल्कुल मुफ्त पिलाई जाती है, बिल्कुल मुफ्त पिलाई जाती है। आप बिल्कुल मुफ्त के नशा में चूर हो, अब वो नशा का काम के भैया, वो नशा का काम के आदमी तो शाम के ऐसे गरज के बोलते जानो मानो 12 हाथी के ताकत हावे। लेकिन सवेरे जब उठे ना, सवेरे जब उठे तो सिर नीचे करके चलना पड़ते, लेकिन ये नशा में आप और हम सब पड़े हैं, वो सीना तान के चले के नशा हरे। रास्ते में कोई आप लोग पूछे थे कहाँ जाता, आप एक लाइन में कहे कि हमारे गांव में राज्य दिवसीय मानस गान महोत्सव हुआ थे, मैं वही तरफ राम कथा सुने पर जावा हूँ, सीना तान के बोले और माँ सरस्वती से निवेदन, माँ सरस्वती से निवेदन कि हम कलाकारों को कोयल सी आवाज देना,
और श्रोता समाज में बैठे माता पिता भाई बहन को जिंदगी का एक एक राज देना, और हम तो बैलगाड़ी में खुश रहेंगे प्रभु। आयोजक समिति को हवाई जहाज देना, आयोजक समिति को हवाई जहाज देना, आयोजक समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। श्यामर रामचंद्र शंकर हरि ते तो माया माँ भुलाए रे हर पगला दीवाना तो लगा होगे, ते तो हरीला भुलाए रे अरे पगला दीवाना तो लगा होगे, ते तो माया माँ भुलाए रे पगला दीवाना तो लगा लगा
दीवाना तो लगाओ सियावर रामचंद्र शंकर हेलो 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 हरिओम। थोड़ा सा योगेश्वर भैया हमार अतिथि लोग बाहर एक जाना है ना? और हमारे बीच में अभी नीलम चंद्राकर है ना जी आए हैं, और श्रीमती तारणी कहाँ है? दूसरा डार है ना। तारणी हमारे है ना जिला कांग्रेस कमेटी के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, और नीलम चंद्राकर जी उपस्थित हैं जो इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं। जोरदार तालियों के साथ हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं पंकज जोशी, ढाल सिंह ध्रुव और शेष नारायण ध्रुव, श्रवण नागे आ जाए। चलो ज़्यादा शक नहीं है ना, जल्दी टाइम। डेरा बाबा चलता हूँ कर, और हमारे गुरुजी बाहरू गुरुजी पूर्व सरपंच आइएगा, आप स्वागत। हाँ वो अतिथि हो जाइए। हाँ अध्यक्षता कर दादा बाहरू गुरुजी भैया हटे आ गया। हाँ चलो पंकज बिंदु साहू पूर्व सरपंच भी होगा तो आज की अतिथि में समाहित हो जाए। अच्छा कल हुआ था ना। अच्छा बाहरू राम ध्रुव हाँ अतिथि हो, अतिथि बनायो हमारे गांव में आज आई की तिथि। सुने नीलम भैया, अतिथि हो अतिथि बनायो आज हमारे गांव में आए की तिथि। स्वागत करे वर्ष चले जाते आयोजन समिति और पंचायत के सब प्रतिनिधि, समस्त ग्रामवासी। जोरदार ताली बजाकर आप सब अभिनंदन कर सकते हैं। प्रेम की पुष्प है सद्भावना की है चंदन, प्रेम की पुष्प है सद्भावना की है चंदन। हमारे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। और अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे पूर्व सरपंच और भैया श्री चंद्रहास चंद्राकर पूर्व सरपंच, वे भी गेट में खड़े हैं, आइएगा। और बाहरों रामध्रुव जी पूर्व सरपंच और भैया श्री चंद्रहास चंद्राकर पूर्व सरपंच, उनकी भी स्वागत हमारे आयोजन समिति के माध्यम से होगा। कौन बाजी सरपंच आएगा? पंचायत के जितने प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत के, उनसे भी निवेदन है आइएगा। आपके कर कमरों से हमारे बीच में हमारी जिला पंचायत धमतरी के जो सदस्य हैं उनका स्वागत आपके कर कमरों से होना। जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उन सबसे निवेदन है, सरपंच उप सरपंच या पंचगण और इनके स्वागत के लिए हम शेष नारायण को सादर आमंत्रित करते हैं। आइए हमारे सरपंच, द्वय सरपंच यहाँ पर उपस्थित हैं, एक पूर्व सरपंच और दूसरा भूतपूर्व सरपंच, दोनों सरपंच हैं यहाँ पर। हाँ चल और स्वागत को सादर निपटाते हुए हम उद्बोधन के लिए भैया श्री नीलम चंद्राकर को हम सादर यह माइक संप्रेषित करेंगे। थोड़ी विलंब होगा भैया, अब पहली मंच क्या आप है ना? हाँ ठीक। होती देखे ना होती ला ऐसे नीलम भैया वहाँ पे तो
ये फोटो खिंचाए नहीं जाने हाथ में देखा था फोटो वाला हाथ में अरे बाहर गुरुजी गिरे अच्छा हमारा दे दो चल ये नीचे में बुके है आप नीचे धर हेड हवे नीचे में हां मार दे चल हमार ले हमार आओ बढ़िया टिकटी तो हमन के चल चल जी चल एहतियान हो जाओ चल हाँ हाँ भैया अब खिंचवा लूँ दोनों चल तीनों तीन झक हो गए है नहीं एक झक बढ़ा दूँ क्या सरवन नागे हावे एक झकाऊ है कि देकर हमारे मास्टर चलो लाइन ऐसे खड़ा हो जाओ चल और सादर उद्बोधन के लिए हम भैया जो कि हम माइक देते हैं हरिओम बोल लखन श्यापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की कैसे का आग्रह त्रिदिवसीय रामायण के मानस मंच के अंतिम दिवस पे मंच पे विराजमान पूर्व सरपंच सम्माननीय गुरुदेव आदरणीय चंद्रहास भैया हमारे सरपंच महोदय पूर्व सरपंच हमारा नागे जी आदरणीय हमारे संचालक महोदय हरिओम आदरणीय गुरुदेव महेंद्र साहू जी आयोजन समिति के ग्रामवासी समस्त पदाधिकारीगण अध्यक्ष उपाध्यक्ष से लेके ग्रामीण समिति के अध्यक्ष और हमारे युवा साथी मन गांव के जम्मो मात्र शक्ति के रूप में उपस्थित माता बहनी दीदी मन गांव के जम्मो सियान मन आप सब मल्ला बहुत बहुत बधाई। मानस मंच के जब मंच सजते तो निश्चित रूप से धर्म मंच में बहुत सारा ज्ञान के बाद हम सब लोग मिलते बहुत सारा ज्ञान के चीज हम लोग सुने मिलते देखे मिलते और मानस मंच बंद में जतक भी रामायण के हमार रामायणी भाई मन के द्वारा मंडली के द्वारा जोन भाषा में हम समझ सकतन वो भाषा में हम सब लोग समझाए के प्रयास करते कि राम कथा में का हो है और बहुत सारा मानस मंच में जाता हूँ तो आदरणीय हमारे गुरुदेव महेंद्र साहू जी से मुलाकात होते खूब लाल साहू जी से मुलाकात होते चंपा भैया से मुलाकात होते अभी मिले रहे तो ये मन है तो महाज्ञानी है रामायण के विकामन के सामने रामायण के बारे में काला गोठिया हूँ लेकिन रामचरित मानस में जते की भी बात है तो कहीं न कहीं सबके एक बहुत बड़े योगदान है कि सबला भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के चरित्र के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करके बताना उस बताया के अगर मार्ग में चले के लिए प्रेरित करना। आज के घोर कलयुग में हम सब ला बहुत तकलीफ है कि सत्य के मार्ग चलना आसान नहीं है बहुत सारा कठिनाई है जीवन के अंदर और हम मन के हर कदम में कठिनाई है। पहले जमाना बहुत सुखी रही से बहुत शांति रही से नहीं कमात रहे तबो चलत रही से 8 बोरा धान हो तबो चल जात रही से लेकिन अभी 50 बोरा धान लूथे तबो आदमी टेंशन में रहते ऐसे है एक दूसरे पीड़ा में सब कोई मरत है सब एक दूसरे तकलीफ में देखते अरे बाप रे बड़ ही खुश है यार मी पर तकलीफ में हो दूसरा का सब खुश दिखते अपन आप में तकलीफ लगते
तो ये सबसे बड़ा तकलीफ है, दुनिया की सबसे बड़ा तकलीफ यही है रे। अगर रामचरित मानस ला सही ढंग से श्रवण करन तो जो जीवन आप ला मिले है, मानव जीवन जो मिले है, ओला अच्छा से जिए के प्रयास करो। बाजू वाला काम मिला था, ओकर जीवन में का घटना घटत होकर से मतलब नहीं है। तो अपन जीवन चरित्र के बारे में सोचो कि का करना चाहिए। जीवन में पैदा हो तो समाज के लिए कोई कार्य करन, गांव के लिए कोई कार्य करन, परिवार के लिए कोई काम करन, समाज के लिए काम करन, सबके लिए काम करन, ऐसे एक प्रयास करन। हर आदमी जीवन में पैदा होते, रोजी मजदूरी होते, कागरो कोई बड़े आदमी बनते, कोई मध्यम वर्गीय बनते, कोई छोटे आदमी बनते, गरीब आदमी बनते, लेकिन जीवन तो सब कुछ जिया थे। वही दाना पानी सब लखाना है। कोई है 150 दाल लखाही तो कोई है 250 दाल लखाही, कोई चावल लखाही, कोई है 2 रुपए किलो भी खाते है, और कोई है 100 रुपए किलो खाते हुए। अंतर ही है बस, लेकिन जीवन हुई जिया थे। जब तक जीवन में संतुष्टि नहीं लाभो तब तक के हमेशा मानसिक तनाव के अंदर हम जिया थे। अच्छा जवान आदमी देखते बढ़िया खा पी गया थे, आदमी बैठे आगे ताबाद होकाबाद घर में गीत लुढ़क के थे। ऐसा स्थिति आ गई कारण कि मानसिक तनाव बढ़ा जाते। तो मानसिक तनाव के बाहर आना जरूरी है, नहीं तो हम अपन आप लोग दुख देते, हम अपन आप लोग तकलीफ देते हैं। तो इसे धर्म मन जब सस्ते तो निश्चित रूप से बहुत सारा ज्ञान की बात भी समझन और जीवन के भाग दौड़ के साथ साथ धार्मिक कार्य में रुचि दिखाए के प्रयास करें। अभी आप देखा तो अभी हम उनके पुरुष भाई मन की संख्या बहुत कम है, काबा क्यों मन के महादेव न कमाए काम है वे, लेकिन पूरा धर्म कर्म काम हमारे बहनी मन सब करा थे, माता बहनी मन। ऐसने बात है, करना सब चल रहा है। हमारे पुरुष भाई मतलब भी हमारे सहभागिता ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा महिला हर जगह देखते हो कि महिला मन के संख्या बहुत ज्यादा धार्मिक रूप से भी बढ़त जाते, और खासकर अभी शंकर भगवान के जबरदस्त चलत, सब जगह भी का 1 लोटा जल का कहते समस्या का हल। हाँ तो ऐसे भगवान की एक सेवा है, और वो सेवा में सबसे ज्यादा भी महिला मन आगे चला थे कि नहीं चला थे। सब जगह शंकर भगवान एकदम साफ सुथरा पूरा जो मंदिर देवाला मला जावे थे, फुल सेवा है। तो इसने धर्म कर्म में सबला आना है, परिवार समाज सबके लिए समय दो। और आज जो ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार एक साथ चलते, जतेक पान चला थे उतना पान शहरी क्षेत्र में बहुत बुरा हाल हो जाते, परिवार छोटे हो जाते। जबकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर में हम सोचते हैं कि पूरा परिवार लेके चलना है, लेकिन हमारे विदेशी परंपरा में आज जाते हैं। आजकल पति पत्नी और मोर लड़का एक से ऊपर हम जाए कोशिश नहीं करते हैं। ये सबसे बड़े समस्या है। अब ये समस्या के कारण से हमारे हिंदू धर्म के परिवार मन छोटे हो जाते हैं। पहले आप मन देखा रहे हो 50-50 जन 60 जन के खाना एक घर में बने, लेकिन अब वो समय निकल जाता, सब कोई अपन अपन ले अब काम करते, अपन अपन ले रहना स्वतंत्र रहना पसंद करते। पहले मेहमान आए घर में तो अतिथि देवो भव का है। अब कोई अगर धोखा से आगे कितना बेर जाएगा, चाय बनाने मोला कंझट मत कर, मैं चाय नहीं बना सकूँ, मैं टाइम पास करा था, रील देखा तो ऐसे सबके समस्या आ गए अभी। तो ये सब चीज से हम लोग कहीं न कहीं नया जीवन में जियन, लेकिन परिवार समाज और धर्म कर्म के कार्य ला विशेष रूप से बढ़ावा दें। बहुत सारा ज्ञान के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में अगर हम सुनथन देखथन तो पूरा परिवार ला कैसे संचालित करना है, वो राम कथा के अंदर में सारा चीज होकर हमला श्रवण करे ले मिलते कि परिवार में भाई साथ और परिवार के साथ कैसे प्रेम होना चाहिए, पत्नी के प्रति कैसे आदर होना चाहिए, पति के साथ का आदर होना चाहिए, एक भक्त के प्रति प्रभु श्री हनुमान जी के कैसे होकर भक्ति भावना होते, और भक्त के कहाँ तक के सीमा रहते, उस सारा चीज के वर्णन, एक एक चीज के वर्णन यहाँ पर हावे। और रावण की भी वर्णन है। आज ऐसे है कई ऐसे व्यक्ति है रावण की भूमिका में भी रहते हैं कि जो मात्र बिगाड़े के बारे में सोचते, निंदा करे के बारे में सोचते, और हमेशा गलत दुर्भावना से काम सोचते, तो ऐसे प्रकार के भी व्यक्ति है। तो ये सब पात्र के अगर देखन तो आज के जमाना में भी वैसे व्यक्ति मन आप मतलब मिल ही, लेकिन वो समय की बात अलग रही से अभी बात अलग है, ये अंतर है। तो पुनः आप सब मला में बधाई देता हूँ। डांडेसरा गाँव
मोला हमेशा एक परिवार के रूप में अपन सहयोग करे हो और हमेशा अपन परिवार के रूप में, मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं आऊँ, यहाँ एक पारिवारिक रूप से आप सब मन के बीच में आता हूँ और वो पारिवारिक रिश्ता हमेशा बने रहे। रामायण के मंच में आता हूँ या कोई भी धार्मिक मंच में आता हूँ, मुझे सबसे बात अच्छा ये लगता है कि हर विचारधारा से हट के सब कोई अपन एक सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से और ग्रामीण व्यवस्था के साथ यहाँ मंच सस्ते, एक लिए मोल रामायण के मंच सबसे सुंदर लगते हैं। कहा कि मैं हर गांव में बोलता हूँ कि विचारधारा की लड़ाई सब कोई लड़ो, लेकिन जहाँ पर हम गांव के कोई भी अच्छा कार्य के बारे में बात हो तो सब कोई विचारधारा छोड़ करके हम सब गांव के व्यवस्था के लिए और गांव के विकास के लिए हमला एक साथ आए की आवश्यकता है। हमन 15 दिन के लिए चुनाव में अपन अपन पार्टी में सब कोई काम करो, हर पार्टी का आदमी है, सब कोई है, तो पार्टी में काम अपन अपन करे, सब स्वतंत्रता है। लेकिन मात्र 15 दिन करो, 16वां दिन जिसे चुनाव खत्म होते सब कोई मात्र सोचो कि डंडे सड़क काम ला कैसे कर रहे हैं, सबो कोई ग्रामीण व्यवस्था कैसे अच्छा बनाना है, सब कोई मिलजुल करके गांव के नाम कैसे रोशन करना है, एक बारे में सोचे का आवश्यकता है, तभी निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। हम दूसरा के बात मन में आके, बाहर के बात मन में आके गाँव के अंदर लड़ाई झगड़ा विवाद और विवादित कोई जो स्थिति आती है वो कहीं न कहीं हमारे गाँव के नाम खराब हो जाते। तो हम सब कोई मिलजुल करके एक अच्छा प्रयास करन और सामाजिक व्यवस्था ग्रामीण व्यवस्था के साथ आगे बढ़न। पुनः आप सब मतलब मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी 14 तारीख को मकर संक्रांति निकले, लगातार त्योहार नया वर्ष लेकर के दिवाली त्योहार जैसे आते, नवरात्रि आते, तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक से एक अब त्योहार चालू हो जाते। अभी मड़ई मेला चालू हो गए है, मड़ई मेला के बाद फिर शिवरात्रि चालू हुई, तो कार्यक्रम तो लगातार बने रही, लेकिन जीवन के अंदर अपन कुछ समय निकाल के क्षण निकाल के ऐसे धर्म मंचों में सीखे के प्रयास करें। पुनः आप सब लोग बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोल लखन सियापति रामचंद्र की। धन्यवाद। रहता है इसलिए बच्चे प्रसन्न रहता है ना। भूतकाल है सपना, भविष्य काल है कल्पना, जीवन को सुधारना है तो सुधार लो, अरे वर्तमान काल है अपना, वर्तमान काल है अपना। जो वर्तमान में जीता है ना उसी का जीवन कैसा रहता है, सुखमय रहता है। तो आइए सादर विदाई के लिए हम आमंत्रित करते हैं आयोजन समिति के है ना अध्यक्ष हैं और शेष नारायण पंकज जोशी आ जाएं, मुख्य अतिथि है ना। आज के अतिथि का हम सादर विदाई हम मंच से कर देते हैं है ना भैया। इधर बैठ हो अभी और बैठ ना बैठ जाना। एक बाण सीधा रावण के पेट में अमृत कुंड के लिए और 30 बाण ओकर भुजा सिर के लिए छोड़ी परमात्मा राम। और जब 30 बाण पड़े तो धड़ और सिर अलग हो गए और धड़ यहाँ तक के धरती में नाचे पर लग गए। बस इसने वो परमात्मा राम ही है जे आप और हम सबला भी नचावत है। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहि सब कोई। जे जाके दूसर राज्य में लंका में जाके डंका बजावत है वो परमात्मा राम ही है जिन आप और हम सबसे एक एक श्वास चलावत है। मानस प्रेमी श्रोता समाज जैसे कोई सियान 6 महीना से खाट में पड़े हैं, सारी नित्य कर्म खाट में होवत है, लेकिन जब तक परमात्मा पर श्वास चलावत है ओला कोई घर से बाहर निकाल नहीं सके। लेकिन जिस दिन परमात्मा श्वास चलाना बंद कर देगी ना ओ दिन दूसर मन के बात तो बहुत बुरिया है भैया, घर के आदमी ही जल्दी ले जाएगी प्रबंध करेगी। तो वो परमात्मा जैन आप और हम सबके एक एक श्वास चलावत है परमात्मा लाख लाख धन्यवाद और साधुवाद के पात्र है परमात्मा राम। जेकर नाम ले से ही मन में आनंद के अनुभूति होते हैं। मानस प्रेमी श्रोता समाज परमात्मा राम 14 साल के वनवास हुई,
मातेश्वरी जानकी वनवास खोरी सही से बात नहीं है, लेकिन मातेश्वरी जानकी सोची मोर पति ही जंगल में जब रही तो मोला अयोध्या तो मोर लिए बिल्कुल नर्क बन जाए, यही सोच के संदेश अपन पति के। लेकिन आज की नारी देखन आप पति परमेश्वर कहीं हर फरमाइश ला पूजा करत है न पूरा करत है, तब तो पत्नी एक लाइन कथे हम साथ साथ है, और कहीं फरमाइश में थोड़ा बहुत कमी आ गए, एक लाइन कथे हम आपके हैं कौन, और कहीं 2000 के साड़ी मंगाए हैं और फॉर्मेलिटी स्वरूप कहीं 400-500 के ले आने घरे में तो पहले ही कह के आज की नारी एक लाइन कथे मैं से चली जाऊंगी तुम देखते रही हो, ओकर बाद आप सब महान हो अपन आप पर एक बार जो ताली बजाइएगा। उसने दो जन पति पत्नी जम के झगड़ा हुई, अतेक जोर से झगड़ा हुई, अब 1-2 महीना ले ओमन बातें नहीं करी। जैसे सवेरे उठी थी ओकर पति परमेश्वर बड़े वाला गिलास में गरम गरम दूध लेगी, अब कथे ए देवो दूध लाने हो पी ले। ओकर पत्नी कथे मैं जानत रहे रात में मोर साथ झगड़ा लड़ाई करे है ना, ओकर क्षमा मांगे बर जरूर आबे मैं जानत रहे। ओकर पति कथे वैसन बात न है रे पगली, वैसन बात न है, आज नाग पंचमी हरे में कहा नागिन खोज होते कल घरे कल की याद उग्र पर एक बार जोरदार ताली। तो पति और पत्नी ला एक दूसरा समझना है, तभी हमारा मानव जीवन के साथ सकता है और आप और हम सबके जीवन मंगलमय हो, इसे आशा और उम्मीद के साथ आयोजक समिति पर एक बार जोरदार ताली बजा दो, जो कि दुल्हन मित्र है मानस मंच सजे है। जी हाँ, हमारे जैसे अबोध मानव मल्ला भी राम कथा कहे के मौका लगे है। बोलिए राजा रामचंद्र की। एक कन्यौनी बढ़ सकते का, बोलिए राजा रामचंद्र की। सरकार तो आप 50% आरक्षण दे है, इकर मन से संख्या है डबल टीबल है नगा, तो एक नहीं आप मंच पर पहली जय मन बोला देखो में हर मंच में कते प्रभाव है सरकार और मंच के प्रभाव। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए राजा रामचंद्र की। बराबर सियावर रामचंद्र शंकर माया बना
कचलोई हाकाया नैया वै काम माया मना कचलोई हाकाया नैया वै काम माया मना ओ बीत जाए ना सारी उमरिया अब तो भजन कर ले संगी मन राम ना रमाने हावे का पारे लगैया हावे का पारे लगैया भैया कचलोई हाकाया नैया वै काम माया मना कचलोई हाकाया नैया वै काम माया मना हो बीत जाए ना सारी उमरिया हो बीत जाए ना सारी उमरिया भैया कचलोई हाकाया नैया वै काम माया मना 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 सियावर रामचंद्र शंकर हरि बोलिए राजा रामचंद्र की। मानस प्रेमी श्रोता समाज, भगवान राम जब एक बाण छोड़ी अमृत सुखाए कुंड में तो एक विचारे के बाद जैसे भगवान राम बाण छोड़ी और वो कुंड में जब पड़ी तो वहाँ जो अमृत ऋषि तो एक तरफ वो तरफ बिखरे के भी डर रहे, लेकिन वो बाण का करे भगवान राम के। मानस प्रेमी श्रोता समाज, 30 बाण जब धड़ और सिर पर छोड़ेगी तो धड़ एक तरफ पड़े होकर नाचत है, जैसे कोई डेटका बिटका मर जाते है तो ओकर धड़ जैसे नाचते अपने, भले ही इंसान की धड़ नहीं नाचे लेकिन वहाँ राक्षस मन के धड़ जटी योद्धा है होकर धड़ डांस मतलब नाचत है। काबर परमात्मा राम के बाण पड़े हैं और परमात्मा राम सबके ऊपर कृपा करने वाला। यदि हमारे कोई वास्तव में कोई शुभ चिंतक है, मतलब हमारे बारे में चिंता करने वाला, तो वो साक्षात परमात्मा है। जैसे बच्चा जब जन्म रहते छोटे रहते ना, तो बच्चा छोटे रहते और तो माँ के स्तन में बच्चा के आय के पहले दूध भरते, अतिक चिंता है वो परमात्मा लाला आप और हम सब के लिए। और वही परमात्मा जैन आप और हम सब के एक एक श्वास में देकर निगरानी है। तो हमारे गुरुदेव बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि रामचरितमानस और महाभारत में अंतर का है। बहुत बढ़िया बात। प्रेम जब बांटेगी तो रामचरितमानस लिखेगी और संपत्ति जब बांटेगी तो महाभारत लिखेगी।
रामचरितमानस में एक भाई दूसर भाई पर लुटावत है, लेकिन महाभारत में एक भाई दूसर भाई ला लूटत है। बस इतनी अंतर है। और हर मंडली वाला यही बात बताते, अपन पावन प्रसंग ला आधार बना के ये मौका बिल्कुल मत गवाओ भैया, ये मौका बिल्कुल मत गवाओ। दौलत तो कमाती है दुनिया पर, नाम कमाना मुश्किल है। एक बार मानव तन कहीं मिल गया दोबारा मिलना मुश्किल है। तो जब तक परमात्मा की कृपा है भजन सुमिरन करना पड़े। रावण कतेक समझाएगी रात दिन, मतलब एक बार मांस मदिरा के सेवन करके सोने वाला कुंभकर्ण भी समझाइए कि भैया आप कैसे जगत जननी माता मातेश्वरी सीता हरण के ले आए, जरा भी नहीं सोचे वही समय मोला बुला लेते भैया जब आप जगत जननी मातेश्वरी सीता हर के लाने और आज अभी भी कुछ बिगड़े नहीं हैं। कुंभकर्ण बताते कि अभी भी कुछ बिगड़े नहीं है भैया। जैसे सुबह का भूला यदि शाम तक घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। यदि इस सिद्धांत में कहो भैया तो अभी भी कुछ बिगड़े नहीं है। कुंभकर्ण भी समझाइए, लेकिन जहाँ इंसान के पास में अभिमान हो जाते, जैसे ज्ञानी ला समझा जा सकते, अज्ञानी ला समझा जा सकते, लेकिन अभिमानी ला समझाना मुश्किल है। अभिमानी लोग वक्त ही सिखाते, वक्त ही समझाते और वक्त का कोई मोहताज नहीं है। आज आपके सामने में वक्त सबके पास में नाजुक है। आज एक भाई दूसर भाई के पास में जाके निवेदन करते कि भैया मोर पिताजी बीमार है जी, थोड़ा सा आप हॉस्पिटल पहुंचा दो धमतरी। ओ भाई एक लाइन में कथे मोर पास में टाइम नहीं है। लेकिन जे दिन परमात्मा के बुलावा ही, जे दिन परमात्मा के बुलावा आई वो दिन आए बहानाबाजी बिल्कुल चलने वाला नहीं है। आप ये नहीं कह सको, आप ये नहीं कह सको कि मैं अभी नवा घर बनाया हूँ, घर में 2-4 दिन रह नहीं पाया हूँ, मैं अभी नहीं जाऊँ। आप नहीं कह सको कि मैं अभी बेटा का बिहाव करके नवा बहू लाने हूँ, जेकर हाथ से मैं पानी नहीं पी पाया हूँ, मैं नहीं जाऊँ। परमात्मा की बुलावा आई तो चलना पड़े। जैसे रावण के दल वाले मन के जैसे जैसे बारी आवत है, उकर मन के जाना तय है, ये धरती छोड़ के जावत है। लेकिन जब तक आप और हम सबके ऊपर परमात्मा की कृपा, तब तक ओकर भजन सुमिरन करना पड़े। तभी संत मन कथे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, जिंदगी को अपने चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। विभीषण जी महाराज भी अपन भाई हरे कही के हमारे लंका में कोई प्रकार के अनहोनी मत हो के बार बार समझाई। काम क्रोध मत लोभ सब नाथ नरक के पंच, और सब परिहरि रघुबीर ही भजो भजई संत। भैया वो साक्षात परमात्मा हरे तेहर अयोध्या के सामान्य राजकुमार मत समझ भैया। और एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नरक के रास्ता छोड़ के ते वो परमात्मा की भजन कर। ऐसी कितना बढ़िया पावन संदेश देश, लेकिन अभिमानी ला समझाना मुश्किल है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय जय। हरिओम। अब पीली बत्ती के सादर संकेत, जब तक हरेपन का संकेत है अपने मानव जीवन को सजा ले।
पीली बत्ती का संकेत मिल चुका है भैया, लाल बत्ती के इंतजार मत कर, भगवान राम के भजन गा ले। देखते देखते समय गुजरत है भाई, नाजुक समय है तो जो भी करना है आज कर ले। पंचामृत लजन अगो पिए बरहे ते पीले श्वासा के राहत ले, ये राम नाम अमृत ला, ये दुनिया के तमाशा लक्षण, ये दुनिया के तमाशा लक्षण। आओ एक भजन के बाद सादर विदाई, और विदाई के समय आते थे ठन बात हम लोग सोचता आते, चाहे एक कलाकार के मंच से विदाई हो, या पिता के घर से कन्या के विदाई हो, या फिर संसार से कोई प्राणी के विदाई, चार लाइन मेरे पीछे में भी 4 लोग थे, उसके पीछे में भी 4 लोग थे, उसके पीछे में भी जाने वाले रो रहे थे, मेरे पीछे में भी जाने वाले रो रहे थे। उसके माथे पर सिंदूर लगी थी, मेरे माथे पर तिलक लगा था, वो गहनों से सजी थी, मैं फूलों से लदा था। फर्क बस इतना था बंधुओं, वो ससुराल जा रही थी और मैं शमशान जा रहा था, वो ससुराल जा रही थी और मैं शमशान जा रहा था। आओ एक भजन के बाद सादर विदाई, और हमारे अंतिम भजन बढ़िया जोरदार बिना संकोच के खुल के ताली बजाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय जय। लखन सिया राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। त्रेता के श्री रामचंद्र जी, द्वापर के घनश्याम, नारायण अवतारी दोनों के रंग है श्याम। किस अवतार श्याम को खोजे, बोल रित्यारी अखियाँ, राम श्याम है, श्याम राम है, एक रूप दो अखियाँ। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती,
प्रभु राम का प्यारा शोर मचाऊंगा राम नाम के हीरे मोती मेरे प्यारे सगे संबंध एक दिन तुझे भुला देंगे कल तक जो अपना कहते थे अग्नि में सुला देंगे मेरे प्यारे सगे संबंध एक दिन तुझे भुला देंगे कल तक जो अपना कहते अग्नि पे सुला देंगे जगत सराए वो दिन पीले जगत सराए वो दिन पीले अखिर होगी कला कली ले लो 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 रे प्रभु राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली ले लो रे प्रभु राम का प्यारा शोर मचाऊं गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे प्रभु राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली ले लो रे प्रभु राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली ले लो रे प्रभु राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली ले लो रे प्रभु राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली ले लो रे प्रभु राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली बोलो सीताराम भगवान की जय के लिए आए रहते हाँ उनका स्वागत
आइए कथा प्रसंग में चलेंगे। उसके पूर्व जगत का पालनहार परमात्मा राघवेंद्र सरकार के चरणों में सुंदर सी वंदना करते हैं। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करके राजा रामचंद्र जी की जयकारा लगाना है। सभी से निवेदन रहेगा, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम जगत पुकारे, सुन ले हे रघुराई। अब तो आजा कौशल्या नंदन, सुन रे कौशल्या माई। हाथ जोड़ दोनों पांव पखारत, विनती करो तुम्हार। हाथ जोड़ दोनों पांव पखारत, विनती करो तुम्हार। लाज बचा दे सुमिरो तोला, हे जगत के पालनहार, हे जगत के पालनहार। दर्शन दे दे प्रभु मोला। मन में मूर्तिया सूरत बना के, तोर सूरतिया दिल में बसा के। मन में मूर्तिया सूरत बना के, तोर सूरतिया दिल में बसा के। सुमिरों में हे रघुराई, बरौर पैया। सुमिरों में हे रघुराई, बरौर पैया। बरौर पैया, बरौर पैया, बरौर पैया, बरौर पैया। चरण में माथ नवा के, बरौर पैया। चरण में माथ नवा के, बरौर पैया। सबरी तारे अवतारे यहिया, महिमा बड़ी दीनानाथ हो। केवट तारे जटायु पारे, जग में छोड़े तैनात हो। चार दिन बाद होते अंजोरिया, फिर से अमावस की रात हो। हमरा बंदों में हे रघुराई, बरौर पैया। बंदों में हे रघुराई, बरौर पैया। रावण ला मारे सागर उबारे, निकालिए अहंकार हो। बाली ला तारे
लैका दे रघुराई बरो मैया लैका दे रघुराई बरो मैया मन में मूर्तिया की सूरत बना के तोर सूरतिया दिल में बसा के मन में मूर्तिया की सूरत बना के तोर सूरतिया दिल में बसा के सुमिरो में रघुराई बरो मैया सुमिरो में रघुराई बरो मैया सुमिरो में रघुराई बरो मैया सुमिरो में रघुराई बरो मैया। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि बोलो लखन से रामचंद्र की, छत्रपति हनुमान की, गौरी सुत गजानंद की, बोलो रे भाई सब संतन की, गांव के समस्त देवी देवताओं की, अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की, बोलो शंकर भगवान की। चलो चलो सब दोनों हाथ उठा के भगवान शंकर समर्पण भाव जतन परमात्मा आपकी कथा चलते प्रभु। भगवान शंकर विशेष भूमिका दे राम कथा में, है ना। सबसे बड़े अगर कोई भक्ता है दुनिया में तो वो भगवान बोले। भगवान शंकर माता पार्वती जब पूछी इस कथा तो रुका भाव है राम कथा में। भगवान शंकर बतेश कथे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सपना पार्वती। ये दुनिया सपना के बजा जाए, ये दुनिया पूरा सपना है पार्वती। केवल केवल राम ही अपना है। भगवान शंकर राम लही आधार निवेदन दोनों उठा दे। भगवान भोलेनाथ के जय करा दोनों हाथ उठाना। चलो निवेदन अब भगवान शंकर की कथा में बिल्कुल हाजिरी देवा देवा।
बंदो मानस के मकरंद में गोता लग गया संत समाज अब सबके पावन पौरीला प्रणाम करत हूं। जे धरती में आज राम कथा दुनिया में सबले बड़े ग्रंथ बताएगी इस राम कथा दे जी भी जगह में हो जाए 33 करोड़ देवी देवता सकला जाते ये प्रमाण है राम कथा। और ऐसी राम कथा जे जीव सुन ले ए मान के चलो माया के संसार से वो जीव मुक्ति मिल जाते हैं। अब आप सबके पावन पौरीला प्रणाम करत हूं। यहाँ की चंदन माटीला प्रणाम करत हूं। आदरणीय संतलय गुरुदेव के पावन पौरीला प्रणाम करत हूं। और आदरणीय गुरुदेव जे हर वक्त हमला एक जामवंत बन के एक नया सीढ़ी दिवई एक नया रास्ता दिखाई। आदरणीय संचालक महोदय श्रीमान दिवाकर सोदी जी आपके पौरी लगे सदर नाम है। और जहाँ जहाँ तक के भी मोर आवाज आवत है जिन जिन जीव के कान में आवाज आ वो जीव के अंतःकरण में विराजमान परमात्मा के सूक्ष्म रूप ला श्री राम मानस परिवार ग्राम बेलर गांव सिहावा तहसील नगरी जिला दिलातरी के ढाले आपके पावन पौरी में बताए जाते संत समागम जहाँ हो जाए तो भगवान की कथा भगवान मिलना संभव हो जाते है ना। जहाँ सत्संग हो जाए सत्संग और बाकी दाही दाही के ध्यान में देखते हैं ए पादाई सत्संग एकर पहली कथा चलत रही से समझो कि नहीं समझो है ना। जब तक मुझे समझ नहीं है वाकई समझ नहीं आते कौन सा तरीका समझाना है ना। मोरो माइंड पढ़ना है ना। एक बात बताओ एक पहली कथा चलत रही समझ इसके नहीं ले एक बात मूलम मैं आप लोग समझूं ना एक बात कथा प्रवेश करूं भाई मैं आप लोग समझ जाऊं आपका माइंड में समझ जाऊं समझाना कैसन है मोरा है ना। तब तो मैं समझ ऐसे नहीं आई गोठियाओ कोंदी होगा है ना। समझ ऐसे नहीं ले है ना। आज अंतिम दिवस राम कथा में जब भी बैठना याद रखना बिल्कुल 3 घंटा राम कथम बैठ 4 घंटा राम कथम बैठ 5 घंटा राम कथम बैठ दिन भर राम कथम बैठ जा महत्व नहीं है। महत्व तो तब है जब राम कथा था तो भीतरी बैठ जाना चाहिए। और भीतरी कथा बैठी राम कथा राम कथा के तीर में कथा पे ले बैठे हैं महत्व करने के राम कथा तो कथा बैठे ये हर जीव राम कथा में बैठे पुण्य मिले पुण्य नहीं मिले वो तो 3 कृपा देकर जीवन में आ जाए। जीव के जीवन में 3 कृपा आ जाए वही जीवन राम कथा के तीर में एक सभा। पहला कृपा कर्म की कृपा जे जीव कर्म की कृपा है यहाँ सब कर्म सकला 84 लाख योनि 84 लाख योनि है परमात्मा जिसमें सर्वश्रेष्ठ बड़ा भाग्य मानव तन पावा बड़ा भाग्य की बड़े भाग्य से मिलते मानव तन ए मानव तन हो दोबारा मिलने वाला नहीं है ना। और दोबारा मिली करनी मिलेगी गारी नहीं बिल्कुल खाली झोला लेके बैठ जाना राम कथा में खाली झोला परमात्मा की जो भी कथा बटोर लेना अभी अवसर है दोबारा ये अवसर ही के नहीं आए मानव तन एक बार कहूँ टूट मानव सत्संग अनमोल है मिले न दूजे बार पाका फल जो गिर गयो सिरजे न दूजे पक्का फल
जैसे लबेदा मारबे ना, लबेदा मारबे तब पक्का फर जैसे गिर जथे रुक ले और पक्का फर लेके फिर कहूं डारा लटकाबे ना ओ दोबारा जिसने मानव तन है, मानव तन अनमोल है साहब, हमें मानव तन के सदुपयोग करन अच्छा उपयोग मिलाने मानव तन। ये पहला कृपा बताएगी इसके कर्म की कृपा, दूसरा कृपा ब्रह्म की कृपा जी जीव के जीवन में आ जाए, वो जीव राम कथा के तीर में आएंगे सौभाग्य होते। तीसरा कृपा पूर्वज की कृपा, पुरखा की कृपा जेकर जीवन में आ जाए ना, वही राम कथा के दिन में आते हैं। आप सबों किस्मत वाला हो, आप लोग कर्म की कृपा मिले है ना, आप कर्म सकलत हो। अब बाकी जो जानवर बनता है ना, गाय बैला भैंसा बोकरा छेरी चिटरा मुसवा चिड़ई चुरमुर के बने हैं, ये सब कर्म ला भोगत है, ये कर्म भोगत है, कहीं ना कहीं वो भी गलत कर्म करी से यही कारण कर्म ला भोगते हो। मानवान तन मिले मानवान तन कल कर्म सकल कर्म भोगा कर्म सकलथन है ना, बिल्कुल आप कर्म सकलत हो। अब एक बार अपन लिए जोरदार ताली बजा दो, आपके चंदन माटी के लिए जोरदार ताली बजा दो। बड़े भाग्यशाली हो आप, राम कथा की सौभाग्य हुई। भगवान शंकर माता पार्वती जब पूछी करते ना, भगवान शंकर कर बताइए पार्वती राम कथा जीवन के सारा व्यथा दूर कर देने वाला है राम कथा। कई प्रकार के व्यथा थे जीवन में, कई व्यथा भगवान शंकर जब आंख मूंद रहा है ना, राम का याद आता है भगवान शंकर। लाज के बचैया चले आवे, बोले ना, हे परमात्मा आपके मुख से जब राम कथा सुनो ना प्रभु, मानो ऐसे लगते परमात्मा आपके कंठ के विष हलाल विष अमृत बन के बाहर निकले थे परमात्मा। बोला राम कथा सुना दो प्रभु, मेरा राम कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान शंकर जब बताइए थे राम कथा पार्वती सुन दे, राम कथा सुन दे। भगवान माता पार्वती राम कथा सुनी, क्या पार्वती राम कथा सुनाना बोला। वो समय की कथा पार्वती जब भगवान अवतार विप्र धेनु सुर सहित लिन्न मनुष्य अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माय गुण गोपाल, गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, मनुष्य की रक्षा के लिए भगवान अवतार ली। भगवान नर लीला करत रही इस पार्वती पर नर लीला करते करते एक दिन के बाद राम 14 साल के वनवास हो गए। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 साल के वनवास चले राम। रावण कई उद्देश्य से कारण से राम की जन्म नहीं हुई। राम जन्म तो कई कारण रही से, राम जन्म कारण अनेक कारण इस पार्वती जन्म के माता पार्वती ध्यान लगा के बताइए से आगे चल देगी बड़ा भीषण युद्ध चले, बड़ा भयंकर युद्ध लंका में काल के डंका जब बजे एक समय में सत्य के जीत हो गए, असत्य के हार हो गए। जे दिन रावण मर गए, कुंभकर्ण मारे गए, रावण के सर्वस्व सेना मारेंगे पार्वती। वही समय आकाश मार्ग जब फूल की वर्षा हो चालू लगी, राम की विजय हो गए, राम जीत गए, राम राज्य होने वाला है। सब फूल की वर्षा जब पीछे जब माता सीता से मुलाकात हुई, सीता की अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा
ये अग्नि परीक्षा दुनिया के लिए पर परमात्मा के लिए जे अग्नि सीता ला सौंपेगे है ना। छाया और सांस मरी से सीता के डुप्लीकेट होकर सांस मरी से पर जे कार्य के लिए अग्नि परीक्षा दुनिया ने दिखाए पर किएगी। सीता ला तो मुख्य उद्देश्य से सीता ला वापस लाना। माता सीता के अग्नि परीक्षा होगी, ओरिजिनल डुप्लीकेट सीता ला अग्नि में दिएगी और अग्नि से ओरिजिनल सीता ला वापसी जब लाएगी इसको वही समय सब देवता मन बारी बारी से आके भगवान राम के बंदर जब करे चालू राम मधाई हो राम जी हाव जी जय 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 राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे भोबालन दारन सिंह प्रभु गुण के सागर नागर नाथ विभो। आप गुणों के सागर हो परमात्मा, आप विजय हो गए। ब्रह्मा जी महाराज जब स्तुति करी एक जीव देख रहा है ना, जी जीव स्वर्गलोक में राम के वियोग राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहर रघुवर विरह राव गयो सुरदाम। राजा दशरथ राम 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 कहते राम राम कहते राजा दशरथ मुक्ति पा गई से मुक्ति हो गई। वो दशरथ इंतजार करते थे राम राम कहते कहते मुक्ति पाओ राम राम दो गाँव गला कोई राम राम कही दे संतमन बताए है थे राम राम कहूं दुहाओ कोई कही दे तो ओकर जीवन मुक्ति हो जाते। बिहने जल्दी उठ के राम राम कही दे बढ़िया नहा भोले बिहने बजर एक अगरबत्ती जला 108 गाँव राम 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 108 वाला जाते वो तो नहीं कर सका वो तो नहीं कर सका 51 गाँव राम के नाम ले को नहीं कर सकता 21 गाँव राम के नाम ले को नहीं कर सकता 11 गाँव राम के नाम ले को समय नहीं है तौर करा को कर नहीं सका 6 गाँव राम के नाम ले को समय नहीं है को कर नहीं सका 3 गाँव राम के नाम को समय नहीं को समय नहीं एकदम बिजी हो गया एक हे राम बस एक राम के नाम को समय नहीं है तोड़ कर अब को नहीं कर सकता एक बाल्टी पानी में चुबरुम ले बुड़ के मर जा ऐसा आदमी जीवन में कोई काम जहां राम नहीं वहां पर कोई काम राम तो जीवन में नहीं काम ही नहीं। ब्रह्मा जी महाराज आके रात के जब वंदना करी ना दशरथ जी महाराज भी स्वर्गलोक से वही अवसर तेरी अवसर दशरथ दशरथ जी महाराज जब राम के आगू में आ गए राम ला दशरथ देखी दशरथ राम ला देखी राम को भुलाना समय से राम के आंख से आंसू निकले चालू हो गए पिताजी आप आ गए दशरथ रोए बजन लगी कहते हैं राम मोला गर्व हो तेरा गर्व होते सूर्य कुल में जन्म ले ये कुल में जन्म ले और सूर्य कुल में आ गया मूल मानना बड़ा है राम वो जन्म कर्म पूरा हो गया। मैं विनती कर रहे हूँ पूर्व जन्म में कठिन तपस्या कर और कठिन रूप से मैं परमात्मा आप जैसे पुत्र के काम ना कर रहे हो पर राम वो तपस्या पूर्ण हो गए तपस्या राम और स्वर्गलोक से आए दशरथ जी के जीव दोनों आमने सामने मुलाकात हुए दोनों की आंख से आंसू झलकर थे। बोलो लखन सिया राम चंद्र भगवान की जय। नाचारी चुगरी लाई
जागर डोर कमाना भैया धर्म ईमान किसानी और जिंदगी जीत हमन तो स्वाभिमान के हम तो ममान जी श्री राम के हम तो ममान गा श्री राम के राम सिया राम भजो राम सिया राम 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 नाचारी टुकड़ी लाई डिगरी संग हमर पितानी सागर तो रमाना भैया धर्म ईमान किसानी और जिंदगी जीतना मन तो स्वाभिमान के हम तो अमान जी श्री राम के हम तो अमान गा प्रभु राम के नाचारी टुकड़ी लाई डिगरी सच हमर में पानी जागर डोर रमाना भैया धर्म ईमान किसानी और जिंदगी जीतना मन तो स्वाभिमान के हम तो ममान जी श्री राम के हम तो ममान प्रभु राम के धर्म ईमान किसानी और जिंदगी
सब मान के हम तो मान जी श्री राम के हम तो मान रघुराम की हम तो मान भगवान राम की हम तो मान भगवान राम की। लक्ष्मण दशरथ जी के जाके प्रणाम करी सके पिताजी। आप आपके पिताजी त्याग दशरथ की आंख से जब आंसू निकलत रहे ना राम की हिस्क थे पिताजी आप रो दशरथ की हिस्क से हाँ राम रो पर ये आंख से जो आंसू निकलत है ना राम ये खुशी के आंसू मोल कर बहुत है राम तिमोर शमशान बने राम जी की हिस्क थे ये आपके बड़पन नो है ए मोर बड़पन नो है बड़पन तो आपके है आपके बड़पन है तात सकल तब पुण्य प्रभाव ए मोर प्रभाव के नो है ए तो आपके पुण्य के प्रभाव आप कहा तो कि राम ने कार्य करे मैं जो भी कार्य करे ना देखो ये संत स्वभाव होते संत कभी भी नहीं कहा है कि मैं करे है ना याद रखना संत हमेशा एक थे कि ये भगवान की कृपा से होते बड़े बुजुर्ग की कृपा से होते पूर्वज की कृपा से होते संत कभी नहीं कहा है। हनुमान में देखो ना हनुमान लंका जब जरा के इसको थे ना लंका जब जरा के इसको सब चिल्ला थे लंका जर गए लंका जर गए लंका जर गए पर हनुमान चुपचाप रहा है ना जे चिल्लाते थे काम नहीं कर रहा है और जे काम करते थे चिल्लाए नहीं है ना याद रखना है ना सोना के कुटकाला कहूँ गिरा देखो ना तो सोना के कुटका में आवाज नहीं आई है ना ज्ञानी शांत होते सोना के कुटका में आवाज नहीं आई और 5 रुपया घोंगरा टीपल गिरा बड़ंगले बाजते हो वो बड़ंगले बजते सब वानर सेना मन चिल्लाए थे लंका जर गए लंका जर गए। लक्ष्मण जी महाराज आके हनुमान लगी से बने करे हनुमान बने करे लंका जलाए बढ़िया बढ़िया लंका जलाए हनुमान थे लंका नहीं जा रहे लंका नहीं जा रहे हनुमान थे मैं नहीं जा रहे लंका तो लंका कौन जा रही थी कौन जा रही लंका हनुमान कथे मैं हाँ भगवान राम के मुंदरी धरे मुंदरी लंका पहुंचा दी है ना लंका से जब वापसी आए पर माता जी के चूड़ा वाली धरे ओ ओहले वापसी ला जले कौन लंका ला जले कौन तब बताइए सकते 3 जन मिल के जले एक सीता के संताप दूसरा रावण के पाप और बाचे चेला मोर बाबा से किसको 3 जन मिलके लंका जलाया मैं नहीं जला हूं ऐसे संत होते आज राम जी भी हुई बात ऐसे पिताजी तात सकल तब पुण्य प्रभाव जीतियो अजर पिशाच चल रहा हो मैं और रावण से जीते हो ना ये मोर पुण्य के प्रताप न है ये तो आपके पुण्य के प्रताप है आपके पुण्य के कारण मैं लंका जीत के आया उसका बाद जब राजा दशरथ सुनी सुत बचन प्रीति यति बाढ़ी नयन सलील रोमा बलि राढ़ी हाथ से आंसू की धारा रुकने लगी इस राजा दशरथ प्रभाव इतना प्रसन्न हुई इस राजा दशरथ भगवान राम के मुख से राम के वचन जब राजा दशरथ सुनी
राम के आंख से, राजा दशरथ के आंख से आंसू निकली, वही करले राजा दशरथ अंतिम यात्रा मुक्ति की यात्रा राजा दशरथ देश पीला बत्ती के संकेत आवावे अंतिम भजन चलत और अंतिम भजन पश्चात आपके चंदन माटी से सादर विदा चाहबो। बोलो लखन सिया राम चंद्र भगवान की जय जय। पूरा आवाज के साथ निवेदन है, एक बार अंतिम बार पूरा आवाज के साथ जयकारा हो जाए। बोलिए जय जय श्री राम। राम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना, राम का मैं दीवाना, बस कलंदर बन के फिरूं। जय जय श्री राम। बस कलंदर बन के फिरूं, बस कलंदर बन के फिरूं, राम में दीवाना 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 राम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना, राम का मैं दीवाना। श्री राम का मुझ पे करम मेरी शान निराली है, श्री राम का मुझ पे करम मेरी शान निराली है, श्री राम का मुझ पे करम मेरी शान निराली है, श्री राम का मुझ पे करम मेरी शान निराली है। मैं तो मुकद्दर का हूँ सिकंदर, जय जय श्री राम। मैं तो मुकद्दर का हूँ सिकंदर, मैं तो मुकद्दर का हूँ सिकंदर, दीवाना 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 हूँ दीवाना, राम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना, राम का मैं दीवाना। ऐसे लागे राम नगरिया बीते मोर सारी उमरिया, ऐसे लागे राम नगरिया बीते मोर सारी उमरिया, ऐसे लागे राम नगरिया बीते मोर सारी उमरिया, ऐसे लागे राम नगरिया बीते मोर सारी उमरिया। लगता है श्री राम मेरे, जय जय श्री राम। लगता है श्री राम मेरे, लगता है श्री राम मेरे, दीवाना 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 हूँ दीवाना, श्री राम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ
आनंद आते है भजन में आनंद आते है तो मीठा मीठा ताली बजाना है और दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाना है और साथ में गाना भी है। और गुड़िया रानी 100 रुपया के पुरस्कार अर्पित करे है। भगवान अपना रात दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, भगवान बहुत ऊंचे स्तर में ले जाए अपना। और मीठा मीठा ताली बजाना है आप सब जन और साथ में गुनगुनाना भी। दीवाना 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 हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना, 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 दीवाना हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना। बोलिए जय जय श्री राम। Oh
पावन ग्राम दांडेसरा जहाँ की पावन मंदिला चरण छूके प्रणाम है। यहाँ के जम्मू देवी देवता ला चरण छूके प्रणाम है। ज्ञान अवध भव बटैया सुच की डोर में बांध के रखैया अभी धर्म मंचला आगो बढ़ैया। जब जो राजा दशरथ राजा जनक जी के समर्पित तुल्य बुजुर्ग श्याम के पावन चरण कमल में करुणामय वत्सल्यमय भक्तिमय दयामय ममतामय जब जो कौशल्या सुमित्रा कैकेयी और सुनैना स्वरूपा महतारी बल के पावन चरण कमल में धीर वीर विवेकी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे नौजवान भैया बल के पावन चरण कमल में जगत जननी मां जानकी अम्बा दुर्गा लक्ष्मी सीता सावित्री अनुसुईया जैसे दीदी बहनी बल के पावन चरण कमल में लोग जैसे नाने नाने लैया बल के पावन चरण कमल में भागीरथी प्रयास से ये धर्म मंच के सजैया जब जो आयोजक समिति के भैया बल के पावन चरण कमल में नीर क्षीर विवेकी कुलगुरु वशिष्ठ विश्वमित्र के आश्रम में विराजमान आदरणीय निर्णायक गुरुदेव बल के पावन चरण कमल में अपन मदद भावना से मानस सारथी बन के ये धर्म मंचला बांध के रखैया आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव के श्री चरण कमल में जति ग्राम कथा के परसैया अवैया जवैया गवैया बजैया मानस मंडली के दीदी भैया बन के श्री चरण कमल में अपन ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से ये राम कथा ला ग्राम दांडेसरा के अंतिम छोर तक पहुंचैया आदरणीय माई ऑपरेटर भैया जी के श्री चरण कमल में कौशल्या भंडार में राम प्रसादी की व्यवस्था में लगे जब जो दीदी भैया बन के श्री चरण कमल में और अपन खून पसीना के कमाई ला दान के रूप में दे के अति बड़ धर्म यज्ञ के आयोजन करिया जब वो दानदाता दीदी भैया बन के पावन चरण कमल में हमर जागृति महिला मानस परिवार ग्राम भोजपुरी जिला धमतरी के डहर ले कोटि कोटि नमन है वंदन है प्रणाम है सादर स्वीकार करियो सादर स्वीकार करियो सादर स्वीकार करियो। पहले मनाए जाते हैं नहीं तो आओ चल आप सब मिलकर जोरदार जयकारा के साथ भगवान गणेश जी ने बुलाते हैं। हाथ जोड़े
रामचंद्र की जय हो। वरदानाम अर्थ संघाना रसानाम छंद श्यामी मंगलानाम चाकर तारो वंदे वाणी विनायको ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री राम हमारा स्वाभिमान, श्री राम हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता, हर रोज हमारा रामायण, हर सांस हमारी गीता, हर सांस हमारी गीता है ज्ञान की गंगा, है ज्ञान की गंगा, ऋषियों की अमर कहानी, रत्नावली की प्रेरणा, तुलसी की वाणी, तुलसी की वाणी। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर युग पानी के भाव से आप सबों के पावन चरण कमल प्रणाम करत हन। दीदी हो, दाई हो, भैया हो, सादर स्वीकार करियो। बड़े पावन बेला आपके गांव डांडेसरा के पावन ये धर्म मंच में जो ऐसन राम कथा के आयोजन के संत समागम हुआ थे, जेमे हम मन डुबकी लगाई के पावन अवसर मिले है। कथे दाई हो 4 ठो गंगा, जेमे भोगवती गंगा पताल लोक में बह के पताल लोक प्रवाहित करत है, सुरसरी गंगा देवलोक में बह के देवलोक प्रवाहित करत है, और भागीरथी गंगा मृत्यु लोक में बहने वाली गंगा जो गौमुख से निकल के गंगा सागर में मिल जाते। और एक कथा है राम कथा मंदाकिनी गंगा जो शिव जी के मन के विकार से निकल के समस्त लोक पावन करत है। प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास के पावन वाणी में अब यही राम कथा में हम आप सब ल सरोवर होए के अवसर मिले है। दाई हो कावर बिना अवसर के तो कोई काम होए नहीं। साल भर में आपके सब पावन सानिध्य से इस राम कथा के आयोजन हो है, जिमे आज आपके साथ में हम मल्ला ऐसे मानस रूपी गंगा में सुंदर नहाए के सौभाग्य मिले है। कथे कि ये तन्हा जब मैला जाते ना दाई हो गंदा हो जाते तो साबुन से धोले थरथथे, कपड़ा गंदा हो जाते तो वहुला साबुन सोडा से धो ले थरथथे। अब जब मन मैला हो जाते तो ओला लहा धोल जाबो कथे, तब कहें जो जाए की जरूरत नहीं है। दाई हो ये आपके डांडेसरा के पावन धरा में जो मन मैला हो जाते ना ओकरे लिए निर्मा साबुन के व्यवस्था है। ओ हरे सत्संग है ना, बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिना मोह न भाग, और मोह गए बिना राम पद होई न दृढ़ अनुराग कथे। तो इसे संत समागम गलत छोड़ के आओ कहाँ जाबो दाई हो, जे मन में विकार है, ये काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, बैर है, छल है, कपट है, ये सबको की दवाई ही करके बताई हो। तो वो दवा खाए बिना हमारे जीवन की मुक्ति घलो नहीं होना है। तो आओ आज मैं धन्य धन्य पी जद हम सब विधिहीन, और निज जन जानी राम मोहि संत समागम दिन। आज हमरो भाग मन लहरा के दाई हो, आप मन के सुघर दर्शन करके काबर ऐसा संत समागम बार बार नहीं मिले, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिले। तेकर सती प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के हैं कि मानस मानस सरोवर है, अमल अगाध मनोहर है, और पतितों को पावन
करने तुलसी का दिया धरोहर है, तुलसी का दिया धरोहर है। तो आओ यही करा हम आप सब सुंदर कथा प्रसंग से जुड़ल हमार बाटा में आज रामचरितमानस के अंतिम सोपान उत्तरकांड जेला भगवान के मस्तिष्क सिर के संज्ञा दे है। ऐसा सुंदर प्रसंग में आप सबके बीच में चर्चा करे के परम सौभाग्य मिले है। कवर कथेदाई हो, 100 कामला छोड़ के मैं फैला स्नान कर लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए, 1000 कामला छोड़ के भोजन कर लेना चाहिए, लाख कामला छोड़ के दान कर लेना चाहिए और करोड़ कामला छोड़ के मैं फैला भगवान के भजन कर लेना चाहिए। कथे तो ऐसा सुघर अवसर तो दोबारा नहीं मिले। काबर कहे जाए तो वेद पुराण लगा कथे तो कल्प वृक्ष के पका हुआ फल कथे है ना, और पके हुए फल जब हम भोज खाता न दाई हो भोजन के रूप में लेता तो कुछ न कुछ छूट जाए। लेकिन रामचरितमानस गाय की तो रामचरितमानस वही पक्के फल के रस दाई हो तो रस लपीबो तो कुछ नहीं छूटे। तेकर सती आरती के भाव में लिखे हैं 6 शास्त्र के ग्रंथन के रस। तो ऐसा रस के रसा स्वादन करे के परम सौभाग्य मिले है। अब वो रस की संज्ञा काला दे है तो रस की संज्ञा दे है भगवान के सुंदर चरण कमल। और यही चरण कमल पाए बार आज कौन दौड़ा थे तो देखो पावन प्रसंग हम आप के बीच में जोड़े के प्रयास करबो। जेकरा उत्तरकांड के पावन प्रसंग दोहा क्रमांक 2 के खा जेकरा भरत चरण सिरुनाई तुरित गया हो कपि राम पाहि और कहीं कुशल सब जाय हर्षि चले हो प्रभु जान चढ़े। पावन प्रसंग हम आप सब संकेत करत है जेकर हम भरत प्रसंग भक्ति के प्रसंग संत के प्रसंग के रूप में जानथन कि भरत जी महाराज के जीवन में का उथल पुथल हो रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास जाए के बाद भरत जी के मन कैसे नहीं माने, आज कौन विधि से समझे और वो बेरा फेर आगे वही उथल पुथल के बेरा भरत जी के जीवन में फेरा है। जेला कुलगुरु वशिष्ठ जी बार बार समझा रही से भरत के मन काबर नहीं मानत रही से, अपन आप लगावर दोषी मानत रही से कि आज यदि अयोध्या में मैं रहते हो तो ये सब नहीं होती, आज मैं कैकेयी के पुत्र नहीं होते तो ये सब नहीं होती। ऐसे ऐसे के भरत के मन में का विचार आ रही से तब कुलगुरु वशिष्ठ जी बड़ा समझा रही से कि भरत देख है ना तो स्वर्गवासी पिताजी महाराज दशरथ जी है ना अपन छोटे पत्नी कैकेयी लवचन हारे है कि तोला अयोध्या के राजगद्दी में बैठा ही और राम ने 14 वर्ष के वनवास हुई। चूंकि राम ने 14 वर्ष के वनवास हो गए हैं और आज भरत जी कुलगुरु वशिष्ठ जी मनाए कि तहुहा अयोध्या के राजपाट ला संभाल ले। तो आज भरत जी रुदन स्वर में बोले रही से कि अर्थ न धर्म न काम रुचि अवगति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। आज जब 14 साल के वनवास कट गए, आज सुंदर राम जी के चरण पादुका लगा के 14 साल से वो आसन में बैठा के भरत जी सेवा कर रही। आज अंतिम वो बेरा है कि 14 साल के एक घड़ी भी ऊपर हो ही प्रभु तय मोला जीवित नहीं पास मैं अपन प्राण ला त्याग दूं। ऐसे कह के भरत जी वहां से वादा लेके अयोध्या से आज वही पावन बेरा है कि आगे के सुंदर पंक्ति कि आज जो है भरत जी महाराज जो है सुंदर प्रतीक्षा में है। आज राम जी ला याद है कि मोर भाई तो है ना नियम के पक्का है, मैं एक दिन भी पीछे जाऊं तो आज मोर भाई जीवित नहीं मिल ही मोला। तो आज सुंदर हनुमान जी ला कहाँ भेजा थे अयोध्या। आज हनुमान जी ला राम जी अयोध्या काबर राम विरह सागर भरत मगन मन हो विप्र धूप धरि पवन सुत आए गयो जनपोर। आज हनुमान जी ला राम जी की हनुमान जी जाओ आप अयोध्या जाओ काबर आज मोर भरत मोर प्रतीक्षा करत होही। कोई एते ले आते घड़ी एक बेरा के भी कम समय बाचिया विलंब हो गए तो आज
मोर भाई अपन प्राण ला त्याग दी, तो जाओ हनुमान जी आप अयोध्या जाओ। आज हनुमान जी सुंदर अयोध्या में आहे। आज भरत जी से मुलाकात होते और भरत जी के साथ में ओकर का बात होते। एक प्यारे से भजन लेखन ओकर बार बार हमें चर्चा कर।
श्री रामचंद्र की जय हो। बैठ देखी कुशासन जटा मुकुट कृष्गात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलपात। भरत जी जब हनुमान जी देखे तो सिर में जटा है, दुर्लभ शरीर है ना, दुर्बल शरीर है, आओ राम नाम के जपन करा कहाँ बैठे हैं। तो आज कूस के बिछौना में नंदी ग्राम में भरत जी महाराज बैठे हैं। भरत जी हर चित्रकूट जब जिसना तुम प्रभु राम जी से कह रही से कि प्रभु मुलतोर चरण पादुका केवल अयोध्या के राशि हसन पर मढ़ाए भर चाहिए, सेवा करे भर चाहिए। तय जैसे वनवास भोगा था तो ये मोर कारण हरे, तो काम अयोध्या के राजपाट में बैठूं तो वहु ही दिन से नंदी ग्राम में कूश बने घास के बिछौना में वहु 14 साल बिता है दाई हो। आज वहु वनवासी भेष में जटा है सिर में और वत्कल वेश पहने है और घास के बिछौना में 14 साल ले सोहे। आज अगर शरीर जो है दुर्बल हो गए है, आज वनवास के जीवन कैसे होते दाई हो और घर के जीवन कैसे होते, तो आज शरीर दुर्बल हो गए है। आज हनुमान जी सुंदर देखत हनुमान अति हर्षे, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते ओला देख के और पुलक गात लोचन जल बरसे हो। सुंदर जो है हनुमान जी के आंख से आंसू निकल गए। ऐसे संत के दर्शन करके दाई हो, काबर ऐसे संत के दर्शन दुर्लभ है कथे। रामचरितमानस में देखो तो 7 ठन यज्ञ के वर्णन है, जेमें सर्वप्रथम दशरथ महाराज जी के पुत्र का मेष्टि यज्ञ, विश्वामित्र जी के धर्म रक्षा यज्ञ, दक्ष प्रजापति के अभिमान यज्ञ, ओकर बाद मेघनाथ जी के अधर्म यज्ञ, रावण के राम में विजय यज्ञ, सीता स्वयंवर यज्ञ और अंतिम में भरत जी के महान जीवन चरित्र लभी एक यज्ञ के संज्ञा देहे दाई हो। ओकरो जीवन एक यज्ञ है। मंथन 4 प्रकार के बताए, जब समुद्र मंथन है ना, अयोध्या के मंथन है, सीता जी के रूप के मंथन है और एक मंथन भरत जी के महान जीवन चरित्र के भी बताए दाई हो। तो ऐसे महान संत के दर्शन करके हनुमान जी के आंख से सुंदर प्रेम अश्रु बहाते दाई हो। मन मह बहुत भांति सुख मानी और बोली व श्रवण सुधा समवानी। हनुमान जी के मन में बहुत प्रकार से सुख हुआ थे। आज काबर राम जी के प्रिय भाई है ना भरत जी महाराज, प्रणव प्रथम भरत के चरना और जास व्रत ने मन जाय न वरना कथे। ऐसे प्रथम वंदना भरत जी के जीवन के चरित्र के करे हैं। आज वो भरत जी ला इसे हालत में देखा थे ना, तो हनुमान जी अपार सुख महसूस करते दाई हो और कान ला श्रवण करिया, कान ला आनंदित देवैया, इसे मधुर वाणी बोलत थे। काबर जब राम जी बताए रही से कि हनुमान मोर भरत दुनिया में कोई भाई नहीं है, ऐसे कह के बता रही एक पल के लिए हनुमान जी लग लो सोच में पड़ गए। राम जी हम खाली भरत भरत कहत थे, ओकर भरत में काहे कथे। तो जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाए ला जाते न दाई हो, तो भरत जी के परीक्षा ले पहुंच जथे अयोध्या और भरत जी ला
परीक्षा ले जाते तो पूरा संजीवनी बूटी द्रोणगिरी पहाड़ लागत रहते, बोला तो संजीवनी बूटी पता नहीं रहे कौन से हरे, तो पूरा पहाड़े उठा के लागत रहते। अब भरत जी के काम रहते अयोध्या की रक्षा करना, तो एक ठुठवा बाण मारी हनुमान जी ला, हनुमान जी नीचे गिर गए। अब हनुमान जी परीक्षा लेने के लिए आए कृष्ण बहुआ, तो हनुमान जी नीचे गिर के मूर्छित हो गए। और नीचे गिर के मूर्छित हुई तो का कहे राम है ना, हनुमान जी एक बार राम की मूर्छित हो गए तो भरत जी ला हो गए, अरे ये तो मोर प्रभु के भक्त हरे, मोर से गलती हो गए, आज मैं ओला एक डरे तो ओह प्रभु के नाम लेके राम 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 कही जो मूर्छित हालत दी सोला ठीक कर दे दाई हो। तब बोले यकीन हो हनुमान जी ला कि वास्तव में राम जी जो कहा थे वो गलत नहीं कहा थे। राम जी के परम प्रिय भाई भरत हरे आज भी लो हालत में देखा थे, तो आज हनुमान जी सुंदर जो है प्रेम बहार अमृत वाणी बोला थे और कहते कि जा सुबिरह सोचा हो दिन राती। भरत जी का कहा थे भाई, भरत जी पूछा थे है ना आप कौन हरो, आप कौन हरो, ऐसे कह के तो कहा थे जेकर विरह में जेकर दुख में ते दीद याद भूलत और रटे हो निरंतर गुणगन पाती, जेकर नाम के गुणगान करा तोर जीवन के 14 साल कट गए, पूरा तोर जीवन कट गए और रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता। जे रघुकुल मणि भगवान राम जी सब सुख के दाता है, सबके मन ला सुख देने वाला है, देवता मुनि रक्षा सबसे कुशल करने वाला है और आयु कुशल देव मुनि त्राता। ऐसे कुशल करने वाले के मेहा दास हरो कहा थे दाई हो, कि ऐसे कुशल करने वाला के मेहा दास हरो ऐसे कहा थे। आज भरत जी के जो मन में जति दुख रही से पीड़ा रही से वो सब हर गए। हनुमान जी कौन है, तो हनुमान जी वो संत हरे जो सदा जीव ला ब्रह्म से मिलाए के काम करे, वो संत हरे जो जीव ला ब्रह्म से मिलाए के काम करे है। तेकर सत्य तो हनुमान जी ला बल बुद्धि और विवेक के स्वामी के है, और वंदना भाव से करता कि पवन तनय संकट हरण और मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु लाल देह लाली लसे और धर लाल लगो वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसु। हनुमान जी तो संकट के दुख के पीड़ा के हरने वाला है। आज सुंदर भरत जिला संदेश देवा थे दाई हो कि आज भगवान राम जी सीता सहित छोटे भाई लक्ष्मण सहित सब कुशल अयोध्या वापस आवत है और भरत सुनत वचन बिसरे सब दुखा। आज भरत के दुख जो है दूर हो गए दाई हो, और भरत जिला जो है अपार सुख जैसे एक प्यासा आदमी ला है ना अमृत के प्याला मिल गए, ऐसे सुंदर सुख महसूस हुआ थे। आज हनुमान जी जो है संकट हरण विघ्न हरण मंगल करण ऐसे नाना प्रकार के जो है उपाधि हनुमान जी ला मिले हैं। ऐसे भरत जी के भी जीवन के दुख ला हरने वाला और जो है आज सदैव जीव ला ब्रह्म से मिलाए के लिए काम करने वाला संत है। कथेदाई हो कि जिंदगी कांटों से भरा सफर है, जिंदगी कांटों से भरा सफर है, हौसला जिसकी पहचान है, बनी राहों पर तो सब चलते हैं, बनी राहों पर तो सब चलते हैं, जो राह बनाए वही तो हनुमान है, जो राह बनाए वही तो हनुमान है। हनुमान जी हाँ सुग्रीव के पीड़ा हरि, स्वयं प्रभाला राम से मिले, लंकनी के मुक्ति करे, शनि देव के पीड़ा हरि और काल में मगरी के पीड़ा हरि, माता जानकी जी के पीड़ा हरि, विभीषण के पीड़ा हर के राम जी से शरणागति करे। आज
आज लक्ष्मण जी ला संजीवनी खिला के जीवित करी आओ पताल लोक से राम और लक्ष्मण ला सब कुशल वापस लाने वाला हनुमान जी आज भरत जी के भी प्राण बचाने वाला हनुमान जी। तो आज हनुमान जी सुंदर भरत जी से मुलाकात करें और सुंदर ब्राह्मण भेष 3 बार धरी हनुमान जी पहले जब सुग्रीव जी से राम जी ला मिले तब विभीषण जी कर लंका में पहुंची तब और आज भी ब्राह्मण विप्र रूप धरे आएगा जनपोत कहते ब्राह्मण के रूप में आज भी हनुमान जी सुंदर जो है भरत जी से राम ला मिलाए बरोबर समाचार सब कुशल वापस आए के समाचार भी बड़ा है। अब हमारे बीच में रात्रि के बेला है और बहुत अकड़ मंडली मन बाजे है पीला बत्ती के संकेत है। आदरणीय गुरुदेव के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ कि ऐसा पावन धर्म में मोला आए के अवसर मिली से टूटी फूटी भाषा में आप करम परोसे के प्रयास करे हो गुरुदेव। कोई प्रकार से गलती हो तो सादर क्षमा चाहो। एक प्यारे से सुंदर संदेश के साथ में एक मधुर भजन ओकर बाद आप सब से विदा लेबो। राम नाम के दिया जला के सुख से तुमन जियत रहो, राम नाम के दिया जला के सुख से तुमन जियत रहो। मास मदीना ला छोड़ के भैया राम रसला पियत रहो और राम रसला पी के भैया जहर ला अमृत बनावो जी। अब ये सत्संग के गंगा माँ डुबक डुबक नहावो जी, डुबक डुबक नहावो जी, डुबक डुबक नहावो जी। हे प्रभु भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना। हे प्रभु भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना। निर्वस्त्र को कपड़ा देना, गूंगे को वाणी देना। और मेरे लाड़े सरा वाले भाइयों को, बहनों को, दीदियों को लंबी जिंदगानी देना, बड़ी लंबी जिंदगानी देना, बड़ी लंबी जिंदगानी देना। आप सबसे सादर ताली होना है ना, जब तक मीठ मीठ ताली को जब ना देती हो तो संगीत करे से कोई महान तो नहीं, आनंद नहीं आए। आनंद काम में आ जाए अच्छा मीठ मीठ बोलते ना एक दूसरे से अच्छा लगता है। इसने भजन है वो जब तक संगीत चलते ना आप बिल्कुल ताली का सहयोग करो। ये लगे थे क्या अरे चांद चांदनी की होती है तो हम सितारों क्या क्या होता, चांद चांदनी की होती है तो हम सितारों क्या क्या होता। और घर भर में सोता नहीं होता तो हम क्या होता है ना। तो आप मन जब तक ताली की बजाना कोई महत्व नहीं है। तो चलो चलो संगीत के माध्यम से आप सबसे भी प्रयास करो मधुर मधुर
जगावो
कैसे लागी ताली का बरली बाजी। आइए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करें इस त्रिदिवसीय सरस्वत मानस गान प्रतियोगिता के आज तृतीय दिवस अंतिम दिवस और सहने हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। और इस शुभ अवसर पर हमारी इस मंची गरिमा में जिस मानस मंडली की प्रस्तुति आप श्रवण कर रहे थे, जागृति महिला मानस परिवार ग्राम भोथली, जो सुंदर सचिंतन अपने जीवन के अनुभव को बलि प्रसंग के माध्यम से जनमानस के बीच रखने का प्रयास कर रहे थे। हम प्रसंग की ओर ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि समय इसकी इजाजत नहीं दे रही है। बस कुछ बातें हैं जो आप सबके बीच रखना चाहूँ। जिसके आंचल की छांव में, जिनके आंचल की छांव तले मानव संरक्षण पाता है, ऐसे मातृ शक्तियों को हम पा रहे थे। और श्रद्धेय रघुवीर तिवारी जी की ओर से आज सारण जी से हैं वो, संभवतः उनकी ओर से प्रसाद के रूप में बूंदी और सेव हमारे आयोजक समिति को प्रदान किया गया है। और समापन के समय, समापन बेला में उस अवसर पर वितरण किया जाएगा। आप सबसे हमारा निवेदन होगा। और जिन मन भोजन करे बजाओ तो मन धीरे धीरे चुप्पे चुप्पे उठ के जाओ और बारी बारी से जाओ, मंच खाली नहीं होना चाहिए, है ना। प्रेम से बोलो श्यापति रामचंद्र की। का करबे बने बने बात ला बताए लाग थे, का करबे बने बने बात ला बताए लाग थे। कबू कबू महतारी बहनी में खिसियाए लाग थे, फिर ताली बजा रखे तो जो याद लाग थे। चलो एक बार वो ताली बजा दो। और निवेदन करूँ मानस परिवार की विदाई के लिए सज्जनों, बस यही कहना चाहे मंचासीन मानस परिवार के लिए, नारी तू वंदनी है तेरी महिमा निराली है। नारी तू वंदनी है तेरी महिमा निराली है। ममता में द्रवित हो जाए आए क्रोध तो काली है। अरे नहीं रही अबला वीरों में झांसी की रानी है, नहीं रही अबला वीरों में झांसी की रानी है। अरे मानस की महिमा बताने सचमुच तुलसी की वाणी है, सचमुच तुलसी की वाणी है, सचमुच तुलसी की वाणी है। वैसे तुलसीकृत रामचरित मानस का चिंतन आप सबके बीच रखने का एक विनम्र प्रयास। और मैं निवेदन कर दूं, नव ज्योति मानस मंडली गोपालपुरी जिला धमतरी तैयार रहिएगा। आप प्रवेश द्वार पर परिलक्षित हो चलेंगे। नव ज्योति मानस मंडली गोपालपुरी जिला धमतरी के मानस पुत्रों से मेरा निवेदन है कि आप तैयार रहिएगा। और इसी के साथ द्वितीय निवेदन और कर दूं मैं, सेवतीबाई साहू जी, देवश्री साहू, गोदावरी यादव, दो गाँव लिखा है गोदावरी यादव, दो जने एक जने का। चलिए जल्दी करेंगे। सेवतीबाई साहू जी, देवश्री साहू, गोदावरी यादव और रविशंकर साहू, इनसे मेरा निवेदन है बिल्कुल शीघ्रता करेंगे, विलंब ना करें, ताकि जल्द से जल्द हम समापन की ओर बढ़ चलें। यदि आप लोग विलंब करेंगे तो हमें भी विलंब होगी। देखो नाम 4 जन के हम सारे हल पढ़े हैं, है ना। भगवान के दरबार में बैठे हो काकरों से झन रूठो, भगवान के दरबार में बैठे हो काकरों से झन रूठो। सेवती देवश्री गोदावरी जल्दी उठो, आइएगा। बधाई के लिए हमने आपसे निवेदन कर रखा है और निवेदन आप स्वीकार कीजिएगा। बहनों के सुंदर वादन गायन व्याख्यान पर कुछ भाव पुष्प आए हुए हैं, क्रमशः नामों का वाचन हम कर दें। और गोपालपुरी के मानस सज्जनों से मेरा निवेदन है, बिल्कुल आप लोग प्रवेश द्वार पर परिलक्षित हो जाएंगे। खिलेंद्र साहू परिवार की तरफ से 50 रुपए, सौरभ दीवान 10 रुपए, चेतन दीवान 10 रुपए, नीलम दीवान नागा बुढ़ा की तरफ से भी 10 रुपए की भाव पुष्प पहुंचे हैं। और इसी क्रम पर कुमारी लीना साहू, दक्षिका साहू 10 रुपए, भाई राम हर्षित साहू डांडीसरा 10 रुपए, बैगा महाराज डांडीसरा 50 रुपए, बल्लू यादव 20 रुपए, कबड्डी कैप्टन नीलकंठ की तरफ से 30 रुपए, और भूमिका ध्रुवंशी 10 रुपए, बिंदाबाई ध्रुवंशी
बोदा छापर 10 रुपए और समृद्ध ध्रुवंशी छाती 10 रुपए, पोपेश कबर उसके बेटे तन्मय कबर की ओर से 20 रुपए, प्रवंशी कबर पर छेड़ी 10 रुपए, रेखा नागे 50 रुपए की भाव पुष्प आपने भी प्रदान किया है। विक्की कबर, रूही कबर, भैंस बोर्ड 20 रुपए, डिम्पल कबर 10 रुपए, अहिल्या कबर 20 रुपए, कौशल्या कबर 10 रुपए, तुलसी साहू इनकी ओर से भी 20 रुपए के भाव पुष्प मानस परिवार के सम्मान में प्रदान किया गया है। आप सबके इस उदारता को हृदय से वंदन है, नमन है। और नामों की सूची और भी है, क्रम से हम नामों का वाचन करते रहे। उसके पहले हम निवेदन कर चुके हैं, जिस मानस मंडली की बारी है आप परिलक्षित हो चलेंगे। नव ज्योति मानस मंडली गोपालपुरी जिला धमतरी नामों का वाचन हो। इन पंक्तियों के साथ हम जागृति महिला मानस परिवार भोतली को सत्सम्मान विदा देना चाहे। बस सही कहते, आदर से मंचन किया अब सादर करें विदाई, आदर से मंचन किया अब सादर करें विदाई, बना रहे संबंध आपसे कृपा करे रघुराई। मानस मंच की यही नियम है, एक आता एक जाता है, स्नेह प्रेम से करें विदाई। संकेत समय बताता है, संकेत समय बताता है, संकेत समय बताता है। और करतल धुने के संग जागृति महिला मानस परिवार भोतली की सादर विदाई। और प्रवेश द्वार पर परिलक्षित हो रहे हैं हमारे बीच नवज्योति मानस मंडली गोपालपुरी जिला धमतरी के मानस पुत्रों से निवेदन बढ़ चलेंगे। आप सभी का स्वागत करते मन में खुशी अपार है, आप सभी का स्वागत करते मन में खुशी अपार है। आदिकाल से संत गुरुओं की महिमा अपरंपार है, आप जैसे ज्ञानी जनों का आना हम पर तो उपकार है। हे संत जन कविवर, यही आयोजक समिति का सत्कार है, यही आयोजक समिति का सत्कार है, यही आयोजक समिति का सत्कार है कि चिन्मय ज्योति जले जीवन में, चिन्मय ज्योति जले जीवन में कभी न हो अंधियारी। कदम बढ़ाओ ज्ञान मंच तक, करे नए युग की तैयारी, करे नए युग की तैयारी, करे नए युग की तैयारी। और उसी नए युग की तैयारी की कामना को लेकर के हमारे बीच नवज्योति मानस मंडली गोपालपुरी समय के साथ चल पड़ते हैं। चलिए आप उस रामलीला के पावन चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन को अर्पित करेंगे। और कुछ भावपुष्प बच्चे हैं, उनके नामों का वाचन होता रहेगा। मैंने पहले ही कहा है, कुछ पर्चियां बची हैं, समय के साथ हम समन्वय बनाने का प्रयास करते हैं। स्वागत सम्मान के लिए पर्ची उद्घोषणा मंच पर संप्रेषित कीजिएगा। स्वर्गीय श्री शंभुराम कबर के पावन पुण्य स्मृति में सुपुत्र रूपन कबर पोता प्रियांक कबर की ओर से 100 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई है। और पुरस्कार की कड़ी में प्रेम सिंह बसंता साहू और नाती होमन साहू की तरफ से भी 100 रुपए की सादर भेंट मानस परिवार को प्रदान किया गया था। साथ में देवन साहू भनपुरी रायपुर, इनके सौजन्य से भी 50 रुपए की सादर भेंट प्रदान किया गया है। और मिठी साहू राजीव नयापारा 10 रुपए की श्रद्धा सुमन की भेंट राशि पहुंची है। मानस परिवार के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं डोमनलाल साहू जी भनपुरी रायपुरी और पुरुषोत्तम साहू जी, शिव कुमार साहू और कुलेश्वर साहू, इनसे आग्रह है आप सज्जन जहां भी विराजमान हैं बैठे हैं अपने स्थान को तज करके मानस बगिया को आइएगा और बड़े सम्मान के साथ मंचस्थ मानस परिवार का अभिवादन करने में डोमनलाल साहू जी भनपुरी रायपुर, पुरुषोत्तम साहू जी, शिव कुमार साहू जी, कुलेश्वर साहू जी, आपसे विनती है। भाव पुष्प अर्पित किए हैं गुलशन यादव 10 रुपए, भूपेश यादव 10 रुपए, सुरभि दिव्या क्रिश की तरफ से 50 रुपए, सोनू माही 20 रुपए, मंजू साहू 10 रुपए, स्वर्गीय जगतूराम स्वर्गीय सखाराम कबर 20 रुपए, लोकेश्वर यदांत मोक्षित नेताम
50 रुपए, मानिया भाव्यांश बनबगौत की तरफ से 20 रुपए, रेहानसी पार्थ डांडीसरा 30 रुपए के भाव आपने अर्पण किया। आप सबको हृदय से वंदन नमन के संग आइए हम और आप जुड़ने का प्रयास करते हैं। नव ज्योति मानस मंडली गोपालपुरी जिला धमतरी का सुंदर अभिवादन रूपन कुंवर ये कल द्वितीय दिवस के भोजन व्यवस्थापक रहे हैं, जो अपने पिता के पावन स्मृति में द्वितीय दिवस भोजन प्रदान किए हैं। मैं आदरणीय रूपन जी से निवेदन करूं कि आप फिर मंच की गरिमा की ओर आइएगा और स्वागत की कड़ी से जुड़िएगा। भाई रूपन कुंवर लिख दे रहे ना स्वागत अभिनंदन के पश्चात में कथा व्यास से निवेदन करूं, आप अपने प्रसंग पुष्प का मिलान करेंगे। मेवालाल साहू जी, व्याख्याकार नवज्योति मानस मंडली गोपालपुरी। प्रश्न जगत में पैदा होते हलचल होते हैं ब्रह्मांड, प्रश्न जगत में पैदा होते हलचल होते हैं ब्रह्मांड, सब प्रश्नों के उत्तर देते रामचरित्र के उत्तरकांड। उत्तरकांड 2 क्रमांक 9 का नारी कुमोदिनी अवधसर रघुपति विरह दिनेश अस्त भय विगसत भई निरखी राम राकेश निरखी राम राकेश। उत्तरकांड 2 क्रमांक 9 का तत्पश्चात मंचस्थ मानस परिवार का परिचय आप सबके बीच रख दूं। मानस मंडली का नाम है नवज्योति मानस मंडली गोपालपुरी जिला धमतरी। व्याख्याकार के आसन पर आसंदी पाते हैं मेवालाल साहू जी। मुख्य स्वर को दुलार प्रदान करते हैं परमेश्वर साहू जी। हारमोनियम पर जिनकी संगति है सहदेव राम साहू, मंजीरा पर मोती राम साहू, बेंजो पर परमेश्वर साहू, ढपली पर ताराचंद साहू, तबला पर गोविंद राम साहू, झुमका पर लीला राम साहू, मीरा कस गजानंद साहू। इस तरह से देखें तो नवज्योति मानस परिवार में जितने भी सदस्य बैठे हैं सब हैं क्या है, सबके सब क्या है। देखिए नाम देखिए, मेवालाल साहू, परमेश्वर साहू, सहदेव राम साहू, मोती राम साहू, परमेश्वर साहू, ताराचंद साहू, गोविंद राम साहू, लीला राम साहू, गजानन साहू। तो कत्का पे तुम ताली बजाओ, चलो ताली बजाओ, मेहंदी लगा तो मेहंदी रंग लाती है। चलिए वाद्य यंत्रों का भी समायोजन आप कर लीजिएगा। प्रेम से बोले श्यापति रामचंद्र की जय। एक विशेष सूचना, इसके पहले उद्घोषणा मंच के माध्यम से आप सबको सूचित किया गया था कि बूंदी का प्रसाद आया हुआ है। नाम हम नहीं ले पाए थे क्योंकि हमें नाम ज्ञात नहीं था, लेकिन स्वर्गीय रघुवर तिवारी जी के पुनीत पावन स्मृति में कुमार राघवेंद्र तिवारी, जिनका वर्तमान निवास रायपुर में है, उनकी ओर से हमारे आयोजक समिति को प्रसाद के रूप में या यूं कहें रामलीला के पूजन के समय, पूजा अर्चना के समय 2 किलो बूंदी, 2 किलो सेव और 1 किलो खारी ये प्राप्त हुए हैं। ये प्रसादी के लिए है।
और एक और सूचना है 30, 31 जनवरी एवं 1 फरवरी को ये ग्राम भालू झूलन में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय मानस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 30, 31 और 1 फरवरी भालू झूलन राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन, जहां आप सबके बीच इसकी सूचना दी जा रही है। समय निकालिएगा और देखिए भालू झूलन से भी आपके ग्राम में राम कथा श्रवण करने आए हैं, तो आप लोग भी वहां पहुंचिएगा और भालू झूलन वालों को आप एहसास कराइए कि आप जब हमारे गांव में राम कथा श्रवण करने आए हैं तो हम भी आपके ग्राम में राम कथा श्रवण करने आए हैं। ये बात होनी चाहिए। आदरणीय जनों को हम मंचनों से अवगत करा दिए। 3 प्रकार पुंज के माध्यम से हम आपको समय बोध कराते हुए चलना चाहेंगे। हरी, पीली और लाल। हरी रोशनी के संग आपको राम गुण गानी है। पीली 5 मिनट से इस बोध कराएगी और लाल रोशनी के जलते हुए वाणी को विराम देते हुए सत्सम्मान आपकी सादर विदाई इस पावन मंच से होगी। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चल ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक ठीक। हेलो हेलो, जय श्री। आइए अभी मंचस्थ मानस परिवार के सम्मान में साहिल विश्वकर्मा की ओर से 20 रुपए की राशि और उनके दादा बिसौभा विश्वकर्मा की तरफ से 20 रुपए की सादर भेंट पहुंची थी, दिया जा चुका है। शायद ये अपना नाम नहीं सुन पाए, इसलिए पुनः हमारे पास में आए हैं तो दोबारा नाम की घोषणा कर रहे हैं। हेलो 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 हेलो, जय श्री राम। हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो।
प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की। आदरणीय से मेरा निवेदन 45 मिनट के समय उद्घोषणा मंच के माध्यम से आपको प्रदान की जा रही है। आइए इन शब्दों के संग आपको यह पावर में समर्पित करें। क्या कि हरा कथे हर साले भैया राम भजन लगाना है। हरा कथे हर साले भैया राम भजन लगाना है। पीला कथे 5 मिनट से भैया ज्ञान गंगा में नहाना है। लाल कथे ललिया गयो भैया, लाल कथे ललिया गयो भैया, कथा ला विराम लगाना है। और सबके आशीर्वाद ला पा के भैया गोपालपुरी डहर चले जाना है, गोपालपुरी डहर चले जाना है। इसी भाव के साथ हरी रोशनी नव ज्योति मानस मंडली गोपालपुरी को सादर समर्पित करते हैं। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। ये सभा में विराजमान ये पावन गांव डांडे सरा के बैठे जम्मू श्याम राजा दशरथ भगवान राम के बरोबर बैठे नौजवान संगवारी परम आदरणीय माता कौशल्या और माता सीता से बैठे हमारे जम्मू दाई दीदी बहनी मन परम आदरणीय परम श्रद्धे आप जम्मू धन के मल्ला ये राम चौरा में लगैया राम कथा को रामकृष्ण करैया गुरु वाणी के धनी अवैया जवैया के स्वागत करैया परम आदरणीय उद्घोषक महोदय उच्च आसन में विराजमान गुरु वशिष्ठ के समान दूध और पानी अलग करैया प्रबुद्ध निर्णायक भागीरथ समान आयोजक समिति के जम्मू भैया मल्ला नवज्योति मानस मंडली गोपालपुरी के छोटे छोटे लड़का मन में हमने बारंबार प्रणाम है। चरित्र पारा और तीन महामय मति मंद गवारा भैया हो और दाई भगवान की कथा अनंत है अपार है अभेद है अछेद है निगम नहीं शिव ध्यान पावा के जेकर आज तक तुम पार नहीं पाई तब मोर संधान चिंतन युगिया प्राणी का तुमल्ला भगवान की कथा बताए सकियों का नहीं सको भाई मोर पर उसका बुद्धि नहीं है। पर हाँ एक बात मैं जरूर जान दो बड़े बड़े संत महात्मा मन के कहा कि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई वही आशा और वही भरोसा लेके आपके पावन नाव डाड़े सरा जिमें राम नाम रूपी गंगा वो हाथ लाई हो वो मैं डुबकी लगाए खातिर बना दे हो मोर पर अक्कल तो कम है काबर तो मैं कम पढ़े लिखे नहीं पाया तो आवत वो अक्कल के देवैया वो ज्ञान के देवैया वो बुद्धि के देवैया माता शारदा के पहले वंदना करथन फिर ऊपर वादा करना हमार मेरे कथा प्रसंग संसार भगवान की कथा बताए के प्रयास कर दो।
लखन सिया राम की जय। चरण कमल गुरुदेव की बंदव दुई कर जोरी, हे गुरुवरीश दास पर कीजे कृपा बहुरी। सियौर मीला मांडवी श्रुति की रची बड़ना, चारिव सुवन चारिव ललना, तुलसी करत प्रणाम। लेख सदा शुभ दीन के प्रभु सहज दया के धाम, जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। लखन सिया रामचंद्र की जय। आजा माँ शारदे, वानिला संवार दे भोला सुधार दे। आजा माँ शारदे, वानिला संवार दे भोला सुधार दे। आजा माँ शारदे, वानिला संवार दे भोला सुधार दे। मैं अज्ञानी हूँ ज्ञान के भंडारी रे, मैं अज्ञानी हूँ ज्ञान के भंडारी रे। मैं अज्ञानी हूँ ज्ञान के भंडारी रे। मैं अज्ञानी हूँ ज्ञान के भंडारी रे। ये तोरी कृपा के मैया एक बूंद डाली दे। आजा माँ शारदे, वानिला संवार दे भोला सुधार दे। आजा माँ शारदे, वानिला संवार दे भोला सुधार दे। मैं तोरे बालक और तू मेरी माता, मैं तोरे बालक हूँ तू मेरी माता। सारे जग की तू भाग्य विधाता, सारे जग की तू भाग्य विधाता। महु तोर बेटा मो मोला तै दुलारी दे। महु तोर बेटा मोला तै दुलारी दे। अपन समझ के मैया गोदी माँ बैठारी ले। आजा माँ शारदे, वानिला संवार दे भोला सुधार दे। आजा माँ शारदे, वानिला संवार दे भोला सुधार दे। तोरे कृपा से मैया मूरख हो ज्ञानी, तोरे कृपा से मैया मूरख हो ज्ञानी। सत्संग महिमा और ऋषि मुनि के वाणी, सत्संग महिमा और ऋषि मुनि के वाणी। कम से कम मोर जो निहार दे। कम से कम मोर तै निहार ले। तोरे कृपा के मैया एक बूंद डाली दे। आजा माँ शारदे, वानिला संवार दे भोला सुधार दे। आजा माँ शारदे,
दशरथ हो राम रघुपति बिरह दिनेश हो राम सत्य भाई रामा मिलति राम राकेश हो राम महु तोर बेटा हो मोला तय दुलारी रे महु तोर बेटा हो मोला तय दुलारी रे अपन समझ के मैया गोदी मां बैठारी रे आजा मां सारी रे वाणी रस संवारी रे बोली रस सारी रे आजा मां सारी रे वाणी रस संवारी रे बोली रस सुधारी रे वाणीला संवारी रे बोलीला सुधारी रे वाणीला संवारी रे बोलीला सुधारी रे वाणीला संवारी रे बोलीला सुधारी रे लखन श्री रामचंद्र की जय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा एक रजन गज बदन के भगवन लो हरिजो कृपा करहु शिव नंदना बुद्धि बढ़े जहि हो बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक लाग चकोर आठ पहर लिखत रहूं गुरु मूर्ति हो तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ सिया राम के गुरु हनुमत हो सहाय लखन सिया रामचंद्र की जय। परम आदरणीय भगवान के जन्म भक्त जन ये सभा में विराजमान पावन गांव डाड़े सड़क के बैठे जम्मो सियान दाई दीदी बहिनी मन आज बड़ा भारी सौभाग्य के दिन बड़ा ही पावन काल कहो कि आज मौनी अमावस्या के पावन बेला में आपके गांव में सुंदर रामचरितमानस का आयोजन है। आज के दिन वाकई में दाई मौन रहे के कथन बोलना कम और सुनना ज्यादा और उसने काम करे बर तुम्हार गांव के आयोजक समिति मन अतक बढ़िया आयोजन करे जेमे आज हम मल्ला एकर भागीदारी बना हो एकर बर हम आप सबके हृदय से आभारी हैं कि हमला बोले का मौका दे दे मन बढ़िया शांति से सुना आप मौन रहे के सुनो बिल्कुल शांत होकर सुनो भगवान की कथा वाकई माने के लिए हम देखा था भाई यहाँ तक तुम ताली अच्छा बजा लेते वैसे संचालक महोदय होशियार आदमी है रही मतलब ताली बजवावत पर जे तल करे बराबर तेल करत होगा ये बात थोड़ा गड़बड़ है। कैसे राम कथा मां और हम राम नाम के सुमरन वो लखन से रामचंद्र की ऐसे कहा ना तो ये मन में बैठे थे मन ठेका ले डरे जय बोले और बाकी मन का बड़ा सुने उसन में नहीं बने गोसाई जी महाराज बात लिखते दाई हो कहा कि पूरी डेहरी में बार होगा तब ये जीवन में कल्याण नहीं तो बात पछताइल पर जाए ये मानव तन बार बार मिलने वाला नहीं है। संत मन कहते भाई मानव तन अनमोल है मिले न बारंबार पाका फल जो गिर गया तो बहुरी न लागेगा तेकर से याद रखो भैया भगवान का बड़ा कृपा करके मानव तन दे गोसाई जी महाराज उत्तरकांड में लिखते भाई करी करुणा करी ईश स्नेही और जीव चराचर जाचत जेही
भगवान बड़ा कृपा करके ये जो जीव है ना, ये 4,84,00,000 प्रकार योनि में नाना प्रकार के दुख पात्र थे, तब ओकर बड़ा विशेष कृपा हो जाते। तब कहते अरे जा रे जीव बहुत दिल तकलीफ पात है बेटा, वहाँ जाके कलयुग में जा मानव के तन धर ले और मोर नाम के सुमरन करवे। ऐसे कहीं यहाँ भेजे और यहाँ आँख मन वो दे तोरे ये दे मोरे अति अति बार लड़ा था और जेकर बूता करे बड़ा हम तेरा हमन नहीं करा था। तो वही बात हमला करे बढ़ेगा। और कहा था भाई बड़ा सौभाग्य के बात है, बड़ा पुण्य के बात ऐसे कभी नहीं। तो कई जन आदमी मन का सोचा थे ये जब तक मंडली आते थे मन इसने कथेगा औपचारिकता ऐसे, लेकिन मन पूछते कसगा रामायण में पहली छूट इसने लिखा है का तुम जब तक मंडली आते थे मन बड़ा सौभाग्य के बात है, बड़ा पुण्य के बात है ऐसे कथे। तो कर बाबा ने कहा अरे वैसे बात है बेटा, मंडली मना बड़ बढ़िया दुनिया सगा बरोबर आए रहते रे उसका बूतल नहीं बनेगा का बाबा औपचारिकता है जी, इसने औपचारिकता निभाए लगा दिया। ये औपचारिकता न हैगा। संत महात्मा मन कथे भाई पुण्य पुंज भी जमी रही न संस्था और सत संगत संसिद्धि करे अंतर्गत पूर्व जन्म के बड़ा बड़ा पुण्य इकट्ठा हो जाते, तब वही जीवला ये सत्संग में आए के सौभाग्य प्राप्त होते। भैया हो तुमने देर रात 8:30-9 बजे बैठे हो खा पी बने आओ है नहीं, तब ये सत्संग लाभ अच्छा लाभ है और एला कभी हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक घड़ी यादो घड़ी पुण्य यादो की याद और तुलसी चर्चा राम के तो कटे टपरा मोट डाले कह दे कहा कि जगह झंडाल के नीचे बैठे हो ना तब की झन सौभाग्य वाला हो और बाकी गांव भर भवन का है अभागा हो गए। नहीं भाई मैं नहीं कहूँ, पर संत महात्मा मन कहते कि संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान और जो पग आगे धरे तो कोटि यज्ञ समान। जे जगह भगवान की कथा होते, जे जगह भगवान के संकीर्तन होते, जे जगह भगवान के सत्संग होते, तो घर के हजारों काम न छोड़ जगह मांगा तब तो सौभाग्य जागी। मत सुनत रहे तो सौभाग्य जागने वाला नहीं है। तेकर से मोर से निवेदन है भैया, बाहर में ठंडा गलो ज्यादा है, यहाँ गर्मत है, मोर ढाले निवेदन है तुमन जब तक बाहर में तुमन अंदर आ जाओ। का सुन मोर भैया दीदी ओ संगवारी रे आजा रामायण की आजा रे सुन मोर भैया दीदी ओ संगवारी रे आजा रामायण की आजा रे झारा हवे न्योता हे झारा हवे न्योता यहाँ बसे है सबो देवी न्योता पार्वती संग शिव भोला त्रिपुरारी है आजा रामायण की आजा रे। तो भैया हो मैं ज्यादा नहीं कहूँ, जोरदार एक बार ताली बजाओ और भगवान की जयकारा बोलो, फिर आगू दान कथा बताओ। बोल रामचंद्र की जय। कथा प्रसंग चलो एकदम छाट के देखेगा काहे मन गुरुजी मन ना बड़ होशियार आदमी ज्ञानी आदमी है और ये मन इसने छाट के देते हैं महाराज जी का में हम तो हर झट बुझाए हम जी कम पढ़े लिखे आदमी कतक बुद्धि है नहीं भाई। और मैं डर में ये तुम्हारे गुरुजी बड़े गुरुजी एक्सीडेंट हो गए ना तो इसने मोरो एक्सीडेंट हो गया, मैं आज काली अस्पताल में छुपा है पर डर के मारे आ गए। एक महीना पहले तो न्योता दे एकरे बारे ऐसे मन काहे महू आ पर कथा प्रसंग के उत्तर का और जिसमें भगवान राम कहाँ आगे अयोध्या आगे सब नारी मन बताते संत महात्मा मन गोसाई जी महाराज थे भाई 14 साल ले भगवान वनवास में रीस नगा तो 14 साल ले अयोध्या के नर नारी मन उपास रहेगा थे खाए सोच भल 14 साल और हम अनेक दिन के उपास में कैसे हो जाए। फोकट में राम राज नहीं आए, राम राज की स्थापना भगवान राम आई तबे होई पर ये हरे उहा के तपस्या के फल ओकरे से उहा के जतक नर नारी है तेल गोसाई जी महाराज कृतार्थ के रूप माने के कृतार्थ मतलब जीते जी मोक्ष प्राप्ति करने वाला जीव अयोध्या के नर नारी है। वो सब नर नारी मना भगवान के आगमन में ओकर तैयारी मंडप जुटे है कि सब जन आरती उतारा थे, सब फूल चढ़ा थे, ऊपर ले देवता मन झर झर
फूल बरसात है। ऐसा भगवान के स्वागत हुआ थे कहाँ अयोध्या नगरी में जैसे डाले सर में तुम फूल बरसात काबर ताली कलेक्शन फूले कथेगा झरझर झरझर फूल बरसते ताली बजते ये भगवान घर के प्रसाद और वही होता अयोध्या नगरी के नर नारी घलो करत है भगवान राम अयोध्या में आ गए। वही करे के बाद भगवान शंकर माता पार्वती कथे पार्वती अरे बड़े बड़े संत महात्मा और देवी देवता मन जे कर गुणानुवाद नहीं कर सके जे कर पार नहीं पा सके वो तो साधारण नर नारी तोर हमारा संत का औकात ओकरे से की वहां वर्णन करिस का नारी मोदनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश अष्ट भय एक सत भई निरखी राम राकेश लखन सिया रामचंद्र की जय। अयोध्या नगरी ला सरोवर बताते भैया और वहां के जतक स्त्री है ते मतलब का कहा था कुमुदनी के फूल कुमुदनी रात के फूल थे गा जब 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 चंद्रमा उठे थे पर कुमुदनी और सरोवर काबर भगवान राम हरे तो सूर्यवंशी सूर्य पर आज विरह में वो ऐसे मुरझा गए जैसे जाना माना बहुत चंदा हो और वही चंदा बरोबर शीतलता ला देख करके वहां के जम्मू नर नारी मना बने फूल गए सब अपन अपन ढाल जैसे भक्ति बन सकत है जैसे सेवा हो सकत है भगवान की सेवा करत है और भगवान जो है सब आशीर्वाद प्रदान करत अयोध्या नगरी में प्रवेश कर गए। ऐसे दिन के बाद गोसाई जी महाराज कहा थे नीचे चौपाई का समय कम है भैया 45 मिनट आवा नीचे चौपाई पे भजन के साथ चलबो बहुत लखन सिया रामचंद्र की जय लखन सिया राम जय। पापी मन कर भजन दुनिया में सार है हरि का भजन बातों में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से बंदी निकल जाएगा जब पिंजरे से बंदी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर भजन दुनिया में सार है हरि का भजन बातों में प्यारे पछताएगा जैसे पंछी निकल जाएगा जब जैसे पंछी निकल जाएगा। वो पापी मन कर भजन दुनिया में सार है हरि का भजन पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी कर भजन दुनिया में सार है हरि का भजन
मन करे भजन दुनिया में सारे हरि का भजन बातों में प्यारे बचकाएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा पूरी जवानी भर के सोया पूरी जवानी भर के सोया आया बुढ़ापा तो देख के रोया आया बुढ़ापा तो देख के रोया हरि की नजर से तू बच नहीं पाएगा हरि की नजर से तू बच नहीं पाएगा प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा आएगा बुढ़ापा तो धरे धरे कांपेगा आएगा बुढ़ापा तो धरे धरे कांपेगा बाजू में प्यारे पचकाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा ओ पापी मन कर ले भजन दुनिया में सारे हरि का भजन बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा बातों में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा ओ पापी मन कर ले भजन दुनिया में सारे हरि का भजन बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा लखन सिया रामचंद्र की होई सगुन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान पूर नर नारी सनाथ करी और भवन चले भगवान लखन सिया रामचंद्र की जय भगवान राम अयोध्या नगरी में निगे तक बेर के जतक नर नारी है वहाँ वासी है सब भगवान के दर्शन पाए बार ओकर आरती उतारा थे सेवा करत थे फूल पूछा सब प्रकार से ओकर सेवा में लगे है ओकर शक्ति परमात्मा राम पर लिखते गोसाई जी महाराज हो ही सगुन शुभ विविध विधि हर प्रकार से अयोध्या में शुभ होवत दाई और काबर नहीं होय। राम है का तो राम खुद सुख के खजाना
राम जन्म सुख मूल के। गोसाई जी महाराज बालकांड में लिखते हैं कि भगवान राम के जन्म ही सुख के खजाना है, मूल जड़, और वो सुख के मूल कहाँ चल रही से 14 साल भर बाहर चल रही से देकर से आज अयोध्या में फिर स्वयं भगवान राम आ गए तो अतना सगुन अतना शुभ हुआ थे। जगह जगह बाजा बाजा थे, जगह जगह बधाई हुआ थे, जगह जगह आदमी के मन में खुशी और तरंग आ गए। कथे गोसाई जी महाराज पूर्ण नर नारी सनाथ करी। मैं क्यों पहली बात वहाँ के हर नर कैसन है तो कृतार्थ के रूप है। वही बात गोसाई जी महाराज लिखते कि भगवान के दर्शन पाए के बाद वहाँ का नर नारी बनाओ पूरा कृतार्थ हो, पूरा सद्बुद्ध शरीर सहित कृतार्थ के रूप में है। अब सोचो हमार आत्मा ला कृतार्थ करे बर ये प्रयास करे जाते हैं और वहाँ भगवान के दर्शन से पूरा नर नारी कृतार्थ हो गए दाई हो। भगवान की ऐसी विशेष कृपा वो रामराज करे बर आज भगवान जो है अयोध्या में आ गए और ऐसे सब दर्शन दे करके भगवान अपन महल में प्रवेश करे। गोसाई जी महाराज कहते भैया प्रवेश करे भगवान राम अपन सके दाई करने की गीस काकर करा तो अपन मौसी दाई के महल में पहले के कई माता के महल में पहले। और देखो भाई के कई लाज कौन बने कर पर भगवान राम जानत रही से मोला अगर भगवान बनाए के हाथ है तो मोर माता के कई के है। अगर वो 14 साल का वनवास में भेज ना तब कौन जानता है वो भगवान के वो राजा दशरथ का बेटा बन के रह जाइए। और वो बड़े काम माता के कई अपन चूरी दे के अपन सुहाग दे करके दुनिया के पूरा अबजस कमा करके भगवान राम भगवान बनाए के प्रयास करे। ये बात भले दुनिया मत जाने पर परमात्मा राम कैसन है तब घट घट वासी है, सबके हृदय की बात सबके मन की बात जानते हैं। देकर से आज परमात्मा सबसे पहले अपन वो माता के भवन में जाए के प्रयास करते हैं। ऐसे गोसाई जी कहा था नीचे चौपाई फिर मैं आप एक छोटे से भजन की बात बताऊं। बोल लखन से रामचंद्र अभी हमारे घोषक महोदय कहा से पूरा मंडली साहू बन के गा अब अभी मार्च चाहे पाप मोचनी एकादशी होते ना तेमे हमन कर्मा जयंती मना तब मैं साहू समाज के तहसील जिला के पदाधिकारी तब कई जन कहते कसगा ते रामायण में जाता थे को ठन कर्मा माता भजन भजन बनाए हत नहीं बना ऐसे कई कथे तो एक ठन नाम तक भजन बना हमें तुम्हें सुना देता हूँ शायद पसंद आ जाए है नहीं भाई। चलो बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। दाल भात सुंदर तरकारी और बासी के पकवान, दाल भात सुंदर तरकारी और बासी के पकवान और कर्मा माता के हाथ के खिचड़ी और भोग धरे तो सब धन मांगे धन दोगारी और ओलिया मांगे भात। तो सब धन मांगे धन दोगारी और ओलिया मांगे भात। उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी में और ठाकुर जी है ठाकुर भला विराजो जी, ठाकुर भला विराजो जी। उड़ीसा जगन्नाथ भला विराजो 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 भला विराजो भला विराजो भला विराजो जी।
सिया रामचंद्र की जय। प्रभु जानी के कई ल जानी और प्रथम दास गृह गए भवानी। ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना और पुनि निज भवन गवन हरि दीना। देखे क्या भगवान घटघटवासी सबसे मन के बात जानते इस मोर माता के कई बहुत दुखी है। काबर दुनिया के मन ओकरे ऊपर पूरा दोष मर दे। भगवान राम ला 14 साल वनवास होइस ना, तब बड़े बड़े संत महात्मा मन बताते भाई ये खुद योजना भगवान की हरे वो के कई माता की योजना नो भगवान ये योजना पहली बना डाले। मैं बिल्कुल छोटे से रूप में बताऊं, एक बार भगवान राम के मुड़ी अप्पड़ पर अस्मात् पिराय अस्मुड़ी पिराय अस्मुड़ी पिराय पूरा अयोध्या भर के बैगा गुनिया बई सब कोई नहीं मढ़ा। तब उहिल पूछिस का तो मुड़ी पिया कैसे मारी तो एकर मुड़ी पिया दवाई दाई जाना थे कहते कौन के कई ओला एके झन भेज एके झन की सोकर कर दिया। तब उही करा भगवान राम माता के कई कह दी दाई मैं यहाँ का राजा नहीं बनो मोला 14 साल वाले वनवास कही गई। तब मोर मोर पूरा मारी के कई कथे कर बेटा ते मोर प्राण से प्यारा है कैसे कही अपन बेटा कोई बाहर जा कहीं देगा नहीं कहा है पर के कई अपन आप कठोर करके किस नहीं तो ले करे तब ये के कई गलती नहीं भगवान की खुद योजना है। पर अगर बाद भी के कई दुनिया कब्जा से सही कोई आदमी आज के कई नाम नहीं धर रहे अपन बेटी अच्छा नाम नहीं है भगवान ला 14 साल पर सब जानते संत मन कहते भाई कि ये बात के कई जैसे क्या तेकरे से कहते कि के कई कई जुबान काली नहीं होती तो आज हमार मर दशहरा हो दिवाली नहीं होती के कई ऐसे माता है। तेकर से भगवान राम पहली माता के कई कई भवन में की और बोला बहुत प्रकार से समझे इसकी दाई में तोर एक पैसा गलगल नहीं काबर जो समर्थवान है तेरे कौन दोषी बनाई जो समर्थ को नहीं दोष गोसाई भगवान समर्थवान है बोला कौन दोष बनाई भले रचना ओकरे सब जब तक चक्कर होते सब ओकरे पर कोई कथे का ओला नहीं कहा है कौन लगत है जो छोटे ओकरे ऊपर दोष मर दे ठीक वही कारण से माता के कई बदनाम हो गए। तेकर से देखो भाई जेन आदमी आत्मग्लानी होते ना कि वाकई दुनिया मन कहा थे नहीं गलती करे का ऐसे जब ओकर विचार करते तब भगवान भी आत्मग्लानी करने वाला दिल साफ हो जाते बोला भगवान पहले मिलते और ओकरे से भगवान राम सबसे पहले माता के कई कर गई ऐसे संत महात्मा मन में कहना है तो भैया हो ये देही करा की बात है और अतनी दूर तक के कहना रही पीला बत्ती जल गए से भैया मन बतावा थे देख तो 45 मिनट हो गए। मैं हुआ वाला बता रहे कि समय से भाग्य से ज्यादा उस समय से पहले कोई चीज मिलने वाला नहीं है। मोर भाग में 45 मिनट में राम कथा रे धन्यवाद आप सब मन मोला बनाए पीला बत्ती जल गए कहीं खुशी हो चल बने हो बहुत लेटे करत है चल पीला हो जाएगा ऐसे कह के तो भैया हो ये हरियर पीला लाल सब पर हरेगा मोर बराबर की समय बता देगा और 1 मिनट को क्या तो बोल 4 मिनट एक मिनट की कदर करो भाई ये मानव तन बड़ा मुश्किल से मिले एकर कदर जबे है जब भगवान नाम के हम सुमरन भजन करबो तब कलयुग करण उपाय न कोई और राम भजन रामायण दो ही बात है ये कलयुग में अगर करना है भवसागर ले पार होना है तो युग के अनुसार कर्म हरे रामायण के भजन करना सुनना और घूमना अपन हृदय में धारण करना तेकर से ऐसे बड़े बड़े मंच के आयोजन होते भैया हो और तहु मन बड़ा भारी भागशाली जीव हरो कि जेमन हर साल ऐसा आयोजन करो हमन ला बुलाए तेकर बाद कोटि कोटि धन्यवाद। आवन वो परमात्मा राम से निवेदन करन हे परमात्मा कि हमारे जीवन के गाड़ी ला ऐसे सुंदर जगह में हाकत ले जा कि यहाँ हम सुख ला पान और परलोक में घलो हम सुख की जगह में जान ऐसे करके भगवान से निवेदन करत अंतिम छोटे से भजन के साथ आप मन से विदा लेबो। बहु लखन श्री रामचंद्र की जय। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँक हो
जे आदमी धर्म करत है ओकरे ऊपर में कल्याण होई भाई। एक प्रकार दान करे से जीवन के कल्याण है भाई। जब भी हो सके आदमी से अपन दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। देखा सती धर्म के जड़ पताल में है और अधर्मी मन में सब कीड़ा लटक जाए। तो समय रहते भगवान का भजन करो भाई। हम सब जन परमात्मा घर के फुलवारी के फूल हरन वो जैसे पारी पारी आहन ना उसमें पारी पारी जायवर है। सब जन भगवान घर ले श्वासा के गिनती धर के आई जेकर जेकर श्वासा के गिनती खत्म हो जाई बोला भगवान घर जायवर है। तेकर से समय रहते भगवान का भजन करो तब ये जीवन के कल्याण आए। श्री रामचंद्र की जय।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गङ्गाधरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरमतः विभूषितवामभागम् नारायण प्रेमनंगम मदपरम् कौन कौन बूंदी पावता हनु ढूंढ के रेगा जावत है। अच्छा बात आखिरी में बंटवा रहे थे काका वाराणसीपुरपतिं भजवेश्वरात् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बहुबार देत बन गयो बोहित जिनको ज्ञान बंदनीय राजेश श्री सतगुरु भगवान बोले सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास जी महाराज की जय। बड़े आनंद की बात आपके पावन ग्राम डांडेसर में बहुत बड़े पंडाल में बहुत बड़े पंडाल में ज्यादा रूप से सही कहा 12 आना ग्रुप में बैठे माता 5 पैसा ग्रुप में बैठे भाई जे मनहा आगू के सीट छोड़ के हाथ पाछू पाछू में एकदम कुर्सी में पोगराए बैठे भाई और माइक के पीछे में बैठने वाला संगवारी मन एक संगे संग कैमरा मैन जी नोनी है का कि गुड्डू है। अच्छा ठीक ठीक आप सबके चरणारविंद में एक संगे संग आदरणीय दिवाकर सूरी जी महेंद्र गुरु जी आप सबके चरणारविंद में जय महामाई मानस मंडली ग्राम सारडी महासंघ की तरफ से कोटि कोटि सादर निवेदन है। सादर नमन है जलाब सादर सीधे स्वीकार करो। आओ मोर बाटा में प्रसंग में मिले हैं रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड 2 नंबर 3939 जिसमें संत के महिमा निकल के असंत के महिमा बताने सुनो असंतन केर स्वभाव भूल ही संगति करे न काओ। इज्जत का असंत है झूठे लेना झूठे देना झूठे भोजन चना चबेना ये इज्जत का भी शब्द है ना। बांटो लेकिन हल्ला मत करो। जो गोठिया था ना तेकर सीधा हाथ के जगह में मुझ में 2-4 वोट डाल दीजिए। हाँ चलो ठीक ठीक तो परदोई परदार परदन पर अपवाद तेनर पावर पाप मैं दे धरे मनुजा। एकर मतलब ये है जे दूसरा से द्रोह करते और पराया स्त्री पराया धन पराया निंदा में आसक्त रहते ऐसे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही और राक्षस से समझना चाहिए। यही प्रसंग में काकभूषण जी गरुड़ जी संवाद जल भरत जी महाराज राम जी बताए हैं संत असंतन
के गुण गए जिमें कुठार चंदन चरणे। संत वो है जो दूसरा के हित करे, माने परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, ये संत है। अवसन के बहुरे बंदे खलगर समुदाय, सांप केवल एक ही बेर चापते, लेकिन जेकर नस नस में बिख भरे जहर भरे ऐसे आदमी पग पग में चापते। ओकरे से तेन जतका भी जहरीला सांप है जाग लुका गए, कोनो कोनो पीछे तुमन काबर लुका था जी, हमले ज्यादा जहरीला ताज आदमी हो गए। आदमी आजकल बोले नहीं, सीधा जहर उगल। और परद्रोही पर से द्रोह करने वाला, अच्छा द्रोह करके मिलते का, जे मन बराबर नहीं कर सके ना वही मन द्रोह करता। और पर धन पराया स्त्री के हरण करते, अब पराया स्त्री पराया धन पराया निंदा में आसक्त। अच्छा ये अगर शांति से विचार किया जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाए, तो कबो कबो ये लगते कि आदमी दुनिया के जते भी विकार है जीवन में, कतको बड़े ज्ञानी हो जाए, कतको बड़े भक्त हो जाए, कतको बड़े वैरागी हो जाए, लेकिन जब तक जीवन में समर्पण नहीं हुए तब तक परमात्मा की कृपा मिलने वाला नहीं है। एक बार थोड़ा से ज्यादा तो नहीं कहा, ए भाजी कहाँ जाता है, ताली बजा जो। बोलो वृंदावन की हरिलाल की, बोलो राजा रामचंद्र की। आराम की तलब है तो एक काम कर और आराम की शरण में राम राम कर। काबर ज्यादा आराम तो भगवान के नाम नहीं है, और बाद फिर कथा तो चालू होवे करी। एक ठन बात बताऊं, ये बूंदी खावत खावत हाँ के दौड़े में ज्यादा आराम लगते कि रेंगे में। रेंगे में ना सवास नहीं, तो चप्पल 8-10 साल ले चले। अच्छा रेंगे में ज्यादा आराम लगते कि बैठे में, ओकरे से तीन लोद ले बैठे है ना। अच्छा बैठे में ज्यादा आराम लगते कि सिर में ला टेक के लेटे में, तो लेटे में ज्यादा आराम। अच्छा सिर ला लेटे में ज्यादा आराम है कि तकिया लगा सोए में, वही चलत खोजत है सब है ना। तो दौड़े से ज्यादा आराम रेंगे में है, रेंगे से ज्यादा आराम बैठे में है, बैठे से ज्यादा आराम लेटे में है, लेटे से ज्यादा आराम सूते में है। आखिरी बात, सूते में ज्यादा आराम है कि मरे में? मरे ज्यादा आराम है ना, माने सोते रहते कोनो को चक उठा सकते, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहन कहाँ तो सोवत। लेकिन जे परमानेंट सो चुके हैं, मौत शरीर को छोड़ नहीं सकती और स्वरूप को छू नहीं सकती। तो यहाँ असंत की चर्चा करते हुए तुलसीदास जी लिखते, बोले मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महाई हृदय कठोरा, ए मन तो मोर बरोबर है। बोले एकदम को लिखते, लेकिन एकर आहार अच्छा नहीं है। नीलकंठ कीड़ा भखे मुख में विराजे राम, और करनी चाहे कैसनो रहे केवल दर्शन से काम। हर हर महादेव। हाँ एक लोटा जल सब समस्या घर ढार और निकल। ठीक है। तो परद्रोही कौन लगत है? परद्रोही कौन लगत जानते हो? आप सुंदरकांड में देख लो, कभी के ममता पूछ पर सब कहूँ समझ, तेल बोरे पट बांध पुने, पावक देहु लगाए, पावक देहु लगाए। हनुमान जी जैसे सज्जन के प्रतिष्ठा के पूंछ के पीछे दुर्जन व्यक्ति पड़े और ओकर से द्रोह करत। और कैसन द्रोह करत है?
जे व्यक्ति मन दूसरा बराबरी नहीं कर सको मन जले के बड़ कोशिश कर और जलन भी मामूली बात न है। जलन भी मामूली बात न है। कैसे मामूली बात न है? जेकर भीतर हृदय जलते ना वो दूसरे जलाए प्रयास करते। पर सुख देख जरन सोई छई, दूसरा सुख ला, दूसरा संपदा ला, दूसरा के बढ़ोतरी ला देख के जलने वाले की दुनिया में कमी नहीं है कि नहीं? ओकरे से तेन ये जलन का होते बताओ। जब भी रात होते ना तो रात के समय में जानते कि रोटी चलते, दिन के चावल चलते, रात की रोटी चलते। एक दिन एक जन महिला मोर बर खाना बनात रहे, जे मोला जेठ मानते। तो अचानक खाना बनाती है, ध्यान से सुनत रहो, कथा प्रसंग से जुड़े। खाना बनात के ही जब कोई जलते, जब कोई सुंदर दिखते, बगल वाला जलते थे नहीं जले, मैं क्यों बिल्कुल जल। मैं क्यों तोला कैसे पता चली ते सुंदर दिखा था? तोला देख के कौन जला थे? काय थे आज मैं अतका सुंदर दिखा था, अतका सुंदर दिखा था, और सुंदर दल देख के 4 रोटी जर गई। ऐसे कि तब पता चली आज जर रोटी खाए पड़। तो पर द्रोही परदार रथ पर धन पर अपवाद, ये में पर लिखा है। कहे तात्पर्य है दूसरे, ये में पर से संबंध है, दूसरा से है। और वैसे भी दूसरा सुख ला देख के जलने वाला के दुनिया में ज्यादा है। काबर के अपन सुख से नहीं बल्कि दूसरा के सुख ला देख के जलते हैं। ओकरे से तेन पर द्रोही परदार रथ पर धन पर अपवाद, तेन पाप पाप में दे धरे मनुजात। और वैसे भी इकर मन के स्वभाव मीठी कभी नहीं मिट सकता। काबर अभाव ला मिटे जा सकते लेकिन स्वभाव बिल्कुल नहीं मिटे। काबर कबीरदास जी कथे, जाओ को जौन स्वभाव मीटे नहीं जीव सो, और नीम न मीठा होता है चाहे सोच गुड़ घी सो। नीम के पेड़ में कई किलो घी डाल दे, कई किलो गुड़ डाल दे, तब बोले नीम कड़वा रही, मीठा होने वाला नहीं। कारण स्वभाव शामिल है। और स्वभाव ऐसे चीज है कि कभी बदलने वाला न है। कैसे बदलने वाला न है? कड़वा करेला स्वभाव है कड़वापना, हमारी भाजी स्वभाव है खट्टापना, वैसे दही के स्वभाव है खट्टापना। ये ऊपर स्वभाव है, स्वभाव बदले नहीं, अभाव बदल सकते। तो ये कर मन के जो स्वभाव है ना, जो असंत मन के, ये मन असंत मन है। जैसे चंदन के लकड़ी ना संत बरोबर है, और में कुठार चलाने वाला जो कुल्हाड़ी है असंत बरोबर है। लेकिन का बात सत्संग के सुगंध देते चंदन के लकड़ी मन। लेकिन एक स्थिति है, जहाँ बोध होता है वहाँ विरोध नहीं होता, और जहाँ विरोध होता है वहाँ बोध नहीं होता। चंदन की लकड़ी ला काटने वाला जो कुल्हाड़ी होते वो काकर बैठे, यही लकड़ी के बैठे। अगर काटने वाला कोई अपना ना होता तो चंदन की लकड़ी को कटता ना देखा। तो ओकर बाद जैसे ही माने सज्जन रूपी चंदन के लकड़ी ले कुल्हाड़ी काटते तो टंगिया काल होते जानता, सोला सीधा लोहार कर दे जाते। लोहार वाला गन में रखे के पहली आगे में अतका तिपोथे अनल दाए है, आगे मतका तिपोथे अतका तिपोथे एकदम लाल लाल हो जाते। और वो जो पीटते ना तो कर आकार बन जाते। खबर बताओ, सज्जन दुर्जन व्यक्ति कतको सजा जलाए प्रयास करे, कतको कर नुकसान करे प्रयास करे, लेकिन जब दंड मिलते जो अपराध भगत और कोई राम रोज पावक मर जरे, जब दंड मिलते ना तो इंसान की आदत है खुद ला तकलीफ मिलते तो भगवान हमार परीक्षा लेते, और दूसरा तकलीफ मिलते था अपन करने भोगत तुरंत पलट जाते स्वभाव। कहे के तात्पर्य है ने एकर मन के स्वभाव कभी नहीं। जैसे संत के भेष नहीं संत के स्वभाव देखे जाते हैं, तो ये जो असंत है एकर मन के स्वभाव एकदम बन चुके हैं, मतलब बदले नहीं जा सकते। तेरे दिन के ही से का ज्ञान के दिया जला के मन मंदिर में तुला बसा के, ज्ञान के दिया जला के मन मंदिर में तुला बसा के। बड़ दिन हो गए रमा मोल रजल कराए बड़ा दिन हो गए रमा मोल रजल कराए।
तोर नाम के प्रभु जी हाँ दिन रात सुबह शाम ले सीताराम राधे श्याम मन में घेरे घेरे मैं हाज बताऊं माला तोर नाम के प्रभु जी हाँ दिन रात सुबह शाम ले हे सीताराम राधे श्याम मन में घेरे घेरे मैं हाज बताऊं दिया बातें घर के बैठे आओ मैं आगे दिया जलाई तेरा जी दिया बातें घर के बैठे आओ मैं आगे दिया जलाई तेरा जी भक्ति के प्रभु जी है समझ में नहीं तब समझे जन्म जन्म के बिगड़े है बनावे नहीं तब कैसे बने अब मोर भक्ति के प्रभु जी है समझ में नहीं तब समझे हाँ जन्म जन्म के बिगड़े है बनावे नहीं तब कैसे बने दिया बातें घर के बैठे अब मैं आगे दिया जलाए तेरा जी दिया बातें घर के बैठे अब मैं आगे दिया जलाए तेरा जी राम के बिना हो हरि नाम के बिना राम के बिना हो हरि नाम के बिना आया मेरे जय हो सिया राम के बिना आया मेरे जय हो सिया राम के बिना राम के बिना हरि नाम के बिना राम के बिना हरि नाम के बिना आया मेरे जय हो सिया राम के बिना आया मेरे जय हो सिया राम के बिना आया मेरे जय हो सिया राम के बिना लोहा के डंडा कुटरी हगा देगा लोहा के डंडा कुटरी हगा देगा कटवर कहे से वास रे कटवर कहे से वास रे सिया राम कहना रे भाई मोर 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 सिया राम कहना रे भाई संत जब मिलते जीवन सुख से भर जाते असंत जब मिलते तो जीवन दुख से भर जाते संत जब जीवन से जाते तो रोवासी लागते और ये दुर्जन मन घलो जाते आते तब रोवासी लागते संत के जाए जीवन में रोवासी आते लेकिन दुर्जन मन के आए से ही रोवासी लागते ओकरे से दिन कथे खलन हृदय अति ताप विशेषी दुष्ट हृदय में बहुत अधिक संताप होते। अच्छा पहले तो जीवन में कभी क्रोध रहबे नहीं करे और क्रोध पहले कारण ढूंढते और जब कारण ढूंढते थे ना तो अपने अपने क्रोध आ जाए जरा ही सदा पर संपत्ति देखी एवं दूसरा संपत्ति देख के जलने चल तो जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराये हर्षि मनहु परिनिधि पाई जहाँ कहीं भी निंदा होते तो ऐसे लगता जाना मना क्यों मना ऐसे रत्न पड़े हुए खजाना पाके का लेकिन निंदल का कहेंगे स्तुति पीठ पीछे होते तारीफ पीठ पीछे होते और निंदा सामने होते लेकिन ये निंदा सुनते ना दुष्ट व्यक्ति मन असंत मन इतना खुश हो जाते इतना खुश हो जाते कि पूछ मत ओकरे से दिन उत्तरकांड में लिखा है पर निंदा सम अगन गरीसा दूसरा निंदा समान संसार में और कोई पाप नहीं जैसे सरलता से ही परमात्मा मिलते भगवान के मिलना होते कठिन नहीं जीव आदमी सरल होना कठिन एक जन
ये बैठे कि लड़का के कौन है? अच्छा ठीक ठीक कैमरा वाला। तो एक जन लड़का अपन महतारी से बोल चश्मा लगे दुरियन के दिखे धरे। हाँ हाँ। तो जैसे ही एक जन लड़का सरलता काला कथे सुनो, वो एक जन लड़का अपन दादी कर जाके कथे कि हो दादी ते हाँ हमार घर में आके मरबे। वो कथे कैसे कैसे गोठिया था कौन कथे हमार मम्मी कहा तरी से ये डोकरी फेर मरे मरा है। तो लइकल नहीं मालूम है कि मोर बोले से दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, लेकिन लइका का मन एकदम सरल है, बोला नहीं मालूम है क्या काला झगड़ा कथे काला लड़ाई कथे। वो तो जैसने कलते इसने एतिक लौती लाइव टेलीकास्ट कर दी बस कहीं। तो काम क्रोध मत लोभ परायण निर्दय कपटी कुटिल मलायन भैरव अकारण सब का हो सो कर हित अनिता हो सो झूठई लेना झूठई देना झूठई भोजन चना चबेना। माने जत्का का भी वाक्य बोलते ना में रस्सी करा रहा है ना मछली मार रहा है। ओकरे से दिन पुराना भजन कार मन गाना गाथे कैसे गा गोला मास्टर हाउ कना। हाँ कथे का कथे जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना चाहिए। रामचरितमानस में कई ठन ऐसे चौपाई है जिसमें ना तो रस्सी करा है ना मछली माँ है। जैसे सुंदरकांड हनुमान जी के आगू में रावण कथन कह लंकेश कवन ते कीसा कही कल बल बन घाल से कीसा। पूरा लाइन से देख लेना में रस्सी करा है ना मछली माँ है। रस्सी करा मछली माँ जे शब्द में र और मन है वो बिल्कुल व्यर्थ है। ओकरे से तेन हमार ये कर तुलसीदास जी लिखना पड़े इसका लिखे झूठ ही लेना झूठ ही लेते झूठ ही देते कर्मण। अच्छा एक बात है झूठा आदमी की एक ठन पहचान है। क्या पहचान है बताओ? सच्चा आदमी देख के बार बार बोलते जो सफा होता है साफ बोलता है, लेकिन लबरा आदमी की पहचान ये है तोड़ कर अलग उठिया रहे ओकर कर अलग उठिया रही और ओकर कर अलग उठिया रही। ओकर मन में डर रही मैं काकर से का कहे हो कि तीनों मिल जाते ना तो लबरक चिन्हारी हो जाते है। हाउ कहा था जनमन सहित के हावे के तो बोल ही मधुर वचन जिमी मोरा एकदम मधुर बोलने वाला है, लेकिन एकर आहार कहाँ है? हृदय कठोर। आहार एकदम सांप बरोबर है, हृदय बहुत कठोर है। ऐसे मतलब कहे परद्रोही परदार पराई स्त्री हरण करने वाला रावण हरे और पराया धन पराय निंदा में जे आसक्त रहते। दरअसल क्या है ये ओकर जन्मजात स्वभाव शामिल हो गए। मिट्टी जब तक पड़े रहते कुम्हार ना जब तक चिलम बनाते मिट्टी के न तब तक खुद भी जलते दूसरों जला। लेकिन वही कुम्हार अगर मिट्टी से बर्तन बना दे, बर्तन से मटका बना दे, मटका में अगर जल भर दे तो जल के पिए के बाद आदमी खुद भी शीतल रही दूसरों शीतल कर ही। बस जीवन परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन इकर जीवन परिवर्तन होने वाला नहीं है। ओकरे से 2 चक्का में स्टैंड लगते 4 चक्का में स्टैंड नहीं लगे। 2 चक्का मनखे शरीर है 4 चक्का जानवर है। ये जत्का भी है ना पर पाराय निंदा वाला परद्रोही परदार सब 4 चक्का है मतलब जानवर कहे जाते। एक दिन के बाद है एक जन पुरुष अपन पत्नी कथे कि देवी जी हाँ ते मोल हमेशा जान काबर कथा ओ कथे जान ओकर घर वाली कथे जानवर के हम लंबा लागथे तेकर से दिन जान कथा। अच्छा त ते मोल रानी काबर कथा त ओकर घर वाला कथे नौकरानी के हम ज्यादा लंबा लागथे तेकर से रानी कथा। बोलो राजा रामचंद्र की। तो कहे के तात्पर्य है ये आसक्त है। आसक्त है माने बिल्कुल स्वभाववत है। और आसक्त काला कथे निरंतर। जैसे भक्त धनुर्दास के किस्सा सुने ना वो अपन पत्नी छोड़ भगवान लोन नहीं देखे। भगवान के तीर में अगर पत्नी भी खड़ा कर देना तो भगवान ला छोड़ दे पत्नी तो देखे
लेकिन ऐसे एक दिन भगवान की कृपा हुई अपन चमत्कार देखैस ना तो जे दिन ले भगवान ला देखे ते दिन ले अपन पत्नी भुला गया। यानी जब तक चाम के सुंदरता दिखत रही ना तब तक राम के सुंदरता नहीं देखे सकस, और जे दिन राम के सुंदरता देख गए दिन चाम के सुंदरता भुला जावे। तो लो भाई ओढ़न लो भाई डासन सिनो दर्शन जमपुत्रासन का हो के जो सुनहि बड़ाई श्वास ले जन जुड़ी आई। देखो एक दूसरे की तारीफ भी ना हम सुन नहीं सकते। जैसे अभी दे गांव रामायण होगा अच्छा होगा, गांव चंदा होगा अच्छा होगा, लेकिन जे मन 10 रुपया देते तो हम 10 बार ले बोलते मोर नाम ला नहीं पढ़े कागा संचालक महोदय मोर नाम ला नहीं पढ़ी। अब संचालक के बार ले बोली तीही भय रहस तो ओकर का गलती। जे मन 10,000 दे मन कले चुप हेते 10 रुपया दे हत बार बार बोलत ओकरे से दिन कथे छोटे नदी अब कल बोल रहा है। ऐसे कि दुनिया में ऐसे दान करो कि नाम के देखो ऊपर वाला जानत ना बताए का जरूरत ऊपर वाला जानते। तो परद्रोही परदार रत यानी पराई स्त्री पराया धन पराया निंदम आसक्त रहने वाला जैसे सवती सौत के कथा सुनाए रात भर में 100 जन सौत के कथा सुनाए इसको मंथरा। और मंथरा जब रात भर में 100 जन के सौत के कथा सुनाई ना ओकर प्रभाव ये पड़ गए अच्छा चीज के प्रभाव ना जल्दी नहीं पड़े, गलत चीज के प्रभाव जल्दी पड़ते। कारण का है गलत चीज में आसक्ति रहते। जैसे सागर के पानी है ना, सागर के पानी दिखे में एकदम साफ है लेकिन स्वाद में वैसे नहीं है। ठीक इसने प्रकार से जैसे ये जो परद्रोही है ना पर से द्रोह करने वाला मन के लिए असंत मन के लिए तुलसीदास जी लिखते भूले संगति करे न कहो भूल से भी कर्मन के संगति नहीं करना चाहिए। काबर इकर मन के संगति करे से ही जीवन में संगात संजायते काम संग माने हो से आसक्ति। इकर मन के संग अगर लग गए तो ये समझाओ कि वो स्वभाव धीरे धीरे तोरो जीवन में परिवर्तन लायक शुरू कर दे। काबर बताओ गलत चीज के असर बहुत जल्दी पड़ती है। स्वभाव है स्वभाव काबर ये गलत चीज में ना आकर्षण रहते और आकर्षण के बाद जीवन भर संघर्षण होता। तो कहे कि तात्पर्य ये है आज तुलसीदास जी उत्तरकांड में असंत मन के वर्णन करते हुए लिखते कि ये में देह धरे मर जात ऐसे राक्षस है जब काहू के देखे विपति सुखी भय मानव जगनीति। जब कोनो दुखी देखते तिकर मन के छाती एकदम सुखी हो जाते। समाज में गांव में ऐसे ऐसे बहुत है जब बगल घर में छठी होते ना तो बगल घर थोड़े पड़ोसी आके थोड़ा डीजे का आवाज ला कम कर वे लड़का मन पढ़त है और घर में लड़का मोबाइल में चटके है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है कि नहीं। तो कहे के तात्पर्य है स्वार्थ रत परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी। सदा ही स्वार्थ रही तबे आई और स्वार्थ रही तबे जाए बिना स्वार्थ के जावे नहीं करे। ओकरे से दिन एक दिन राधिका जी से कन्हैया जी पूछते कि राधिके हाँ प्रेम का मतलब क्या होता है। राधिके प्रेम का मतलब क्या होता है। राधिका जी के जहाँ मतलब होता है वहाँ प्रेम कहाँ होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये जो जितना भी दूसरा से द्रोह करने वाला है तो ए मन कस काम करते स्वार्थ रत परिवार विरोधी। ए मन स्वार्थ के कारण अपने परिहित अनहित माने रिपु मीता माने ये मन अपने परिवार ला बैर कर डरे लंपट काम क्रोध अति लोभ अति क्रोधी। ए मन कामी है क्रोधी रही लोभी रही और एकर संगे संग क्रोधी होत रहे। माता पिता गुरु विप्र न माने आप गए अगाल ही आने न मातल माने न पितल माने। देखो संसार में अनाथ वो नहीं है जे जेकर माँ बाप नहीं है। संसार में अनाथ वो नहीं है जेकर माँ बाप नहीं है बल्कि अनाथ वो है जे कोनो नाथ ला नहीं माने। न यदुनाथ ला माने न रघुनाथ ला माने न पंडरीनाथ ला माने न बद्रीनाथ ला माने। करहि मोह बस द्रोह परावा संत सर्ग हरि कथा न भावा। करहि द्रोह करहि मोह बस द्रोह परावा। ये जो द्रोह होते ना दूसरा से गुस्सा होते ना मोह के कारण होते। काबर आँख के अंधा का इलाज है
लेकिन मोह के अंधा के इलाज नहीं है, नजर का इलाज है, नजरिया की इलाज नहीं है। ओकरे से दिन कथे जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की। औ सिंधु मंदमतिका में वेद विदूषक पर धन स्वामी। कोनो कोनो तुलसीदास जी लिखे हाँ तोलत ज्ञानी समझत रहे। हाँ का हो गए तेरी ये मूर्ख वाला मूर्ख मन के चर्चा कब ले शुरू कर दे। याद रखबे, याद रखबे, हीरो ज्यादा ना विलन के, हीरो ज्यादा विलन के पाठ ज्यादा रहते। काबर हीरो एक कनिक दिखते छा जाते, विलन अपर वेले दिखते ते कर से तीन कोनो नहीं पूछे। और जीवन के सार्थकता ये है जे ज्यादा दिखते, जो अभी स्थिति इसमें है अच्छा प्रवचन करता मन ना छुपे छुप छुप के, और जे मन हन केवल टाइम पास करके निकलते ओ मन छपत जाते और दिखत जाते। काबर दिखत जाते वो मन ला पता चल चुके है, जो दिखता है वो बिकता है। बोलो राधे राधे। धोखा होगा जय सिया राम। काबर बता ये महेंद्र जी काली भागवत सिरे देखते से राधे राधे निकल तो कहे कहता रहे है तो अवगण सिंधु मंदमतिका में वेद विश्वगा में विप्रदो परदो विशेषा दम्भ कपट जी धरे सुवेशा। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद कहूँ होई है कलि जुग माही। माने संसार में ऐसे आदमी के अधिकता ज्यादा है जे मन दूसरा को दुख ल देख के परम सुखी है। अच्छा दूसरा को दुख ल देख छोटे से बात समझ में नहीं आए, दूसरा के दुख ल देखे के बाद आदमी सुखी काबर होते, कहीं ना कहीं हमें रस लेते। काबर रस लेते, काबर जे चीज दूसरा जैसे दुख दूसरा मिला था तो सामने वाला ला हमें रस एकर से तिल मिलते ओकर जीवन में मोह बसे है ना। जे दूसरा के दुख सुख ला नहीं समझे ना ओकर से नीचे में तुलसीदास जी ला लिखना पड़ गए का परहित सारे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो तुलसीदास जी लिखी इसकी कसगा तुलसीदास जी हाँ ये अतका कन चर्चा करे। हाँ तो ये अतका कन चर्चा करके कलम पे खर्चा नहीं करते हैं, वो कहते खर्चा नहीं करो भैया, मैं संसार के एक एक सच्चाई सबके सामने रख दें ताकि कल के डेट में ये मत कहा कि तुलसीदास जी ते ये दे बात नहीं लिखे, मैं सबको बात लिख के रख दे। हाँ और बस ये है समझने वाला इशारा काफी है, समझने वाला इशारा बिल्कुल काफी रहता है। जैसे बहुत पुराना गाना है अंगना में आए हमार समथिंग समथिंग, तो सब जान रही है बहुजी कहा था। तो वैसे कहे जरूरत नहीं, समझने वाला इशारा समझ लेते। काबर जो भी दिखते हैं समझदार इस जमाने में वो भी मजबूर है खुद को ही समझाने में। आदमी होकर भी आसान नहीं इंसान होना और लगेगी जिंदगी ये जिंदगी बनाने में। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओकर से तीन जे दूसरा के भलाई करते ना ओकर जीवन में धर्म रखे, और जे दूसरा के बुराई करते ओकर जीवन में अधर्म रखे। निर्णय सकल पुराण वेद कर कहे उता जानकी कोविद नर नर शरीर धरे जय पर पीरा करहि जे सहे सहे महाभव भीरा करहि मोह बस नर अज्ञाना स्वार्थ रख पर लोक नसाना। ओकरे से तेन काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जे मन में अपन पुरुषार्थ से कुछ नहीं कर सके वो मन केवल दूसर दोष लगाए भला जानते। ये दे देसे हो गए, वो दे देसे हो गए, ये दे देसे हो गए। दूसरा के निरंतर अवगुण निकालते रहने वाला लही असंत कहे गए। आओ गुण प्रकट है अवगुण दुरावा, ये संत के स्वभाव है। लेकिन असंत मन निरंतर भले भलाई पे रहे नीचाई नीच। ओकरे से छोटे से बात कहे जाते, का कहे जाते कोई जाति नीच नहीं होता, कोई जाति नीच नहीं होता, लेकिन हर जाति में कोई ना कोई नीच जरूर होता है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो कहे के तात्पर्य यह है आज तुलसीदास जी हम एक एक लाइन से समझावत है कि वाकई में ये जो उत्तरकांड के विषय है, हालांकि विषय अत्यंत गंभीर है कि
ये में आज कलयुग में ऐसे लगते कि जतका भी सात्विक आदमी है सब कष्ट पावत है और जतका भी पापी आदमी है वो मन सुखी है फलत फूलत है। दरअसल लगते का दीपक बुझे पहली अब्बड़ फड़फड़ात दीपक बुझे पहली अब्बड़ फड़फड़ाते तेकर से तीन ऐसे लगते है कि पापी आदमी मन अब्बड़ फलत फूलत है दगा 2 साल होए रिसाए लेकिन एकदम बढ़िया बिल्डिंग टेका दिस। तो पापी आदमी हम फलत फूलत है कर मतलब ये मत सोचो कि एकदम ओकर ऊपर भगवान की कृपा है। ये है कि ओकर पिछला जन्म के एफडी रही तत्का कंजोर डरी अब आगे चल के बुझते दीपक है सभी दूर रहते हैं गिरती हुई दीवारों से। बुझते हुए दीपक जल ज्यादा फड़फड़ाते हैं तो ऐसे लगता है कि एक जीवन में ज्यादा सुख है का। लेकिन एक चीज है जीवा शुरू से रथे आखिरी तक रथे लेकिन दांत बीच में आते बीच में निकल जाते। ये संसार के जतक भी सुख है ये संसार के जतक भी दुर्जन है असंत है ये मन बीच में आते बीच में चल देते। ओकरे से तेन राम जी हम विभीषण लग पूछते का खल मंडली बसहु दिन राते सदा धर्म निभै कई बात। एक खल मंडली के साथ में निरंतर चलत हस्त ओकरे से तेन एक जन तुलसीदास जी के इस वाक्य में विचार बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। एक जन माई लोग अपन घर वालों कथे कि ए पति देव हाँ ये मोबाइल काम नहीं करत है बदल दे तो करो घर वाला है जो कर वो कथे एक बार बोल तो क्या कहते ओकर घर वाली है ये मोबाइल काम नहीं करत है एल बदल दाओ ओकर घर वाला कहते काम तो तहु नहीं करत तोलत नहीं बदले 45 साल 50 साल हो गए चलाते अच्छा किसेगा। तो जीवन में परिविचार परिवर्तन होना चाहिए काबर परिविचार परिवर्तन ही संसार के नियम है। ओकरे से ते निंदा स्तुति उभय सब ममता मद मम पद कंज ते सज्जन अस्मा मम प्राण के गुण मंदिर सुख पुंज। जो संत होते ना वो तो सम्मान निरादर आदर ये सब संत सुखी विचरंत में ही। लेकिन जो असंत होते ना निरंतर ओ मन माछी जैसे दुनिया भर के मिठाई पड़े रहे तो माछी वो मिठाई नहीं जाए तो कति कर जाइए कोनो कर घाव कोनो कर लगे फूटे लहू रकत निकलते ओ जगह माछी जाग चटक जाते। कोनो कोनो के हिस तो उतका का लड्डू पेड़ा नहीं दिखे थी वो कथे मोला लड्डू पेड़ा में रस नहीं आया मोला तो कोनो का लगे कोनो फूटे। ये माछी जो है दुष्ट स्वभाव के है असंत स्वभाव के है। इला मिठास नहीं दिखे इला कुछ फल फ्रूट नहीं दिखे इला जब भी दिखते तो गंदगी दिखते। एक दिन सुवर ला इंद्र देवता पूछते हाँ तोला स्वर्ग जाना है तैयारी कर तो सुवर कथे मोर भोजन वहाँ मिले ही नहीं कैसन टाइप के भोजन चाहता वहाँ काजू किशमिश बादाम खारिक मखाना सब है हलेबी जलेबी जतका भी खाना है खा ले। तो सुअर कहते नहीं 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 ऐसा नहीं मोर आमिष भोजन है आमिष भोजन है गंदगी भोजन है वहाँ मिले कि नहीं? इंद्र देवता कहते वहाँ नहीं मिले तब फिर मोर वहाँ कोई काम नहीं। सुअर हमेशा गंदगी में रहना पसंद करते। वैसने जो असत स्वभाव के है वो निरंतर निंदा में ही रह रहते और निंदा मेरे राखे आंगन। अब वैसे भी ना एक न एक निंदक जरूर रहना चाहिए जीवन में। काबर निंदक मेरे राखे आंगन कुटी छबाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जब भी कोई हमारा निंदा करते तो वो निंदा से घबराना नहीं चाहिए बल्कि वो निंदक से सबक लेना चाहिए। ये निंदक मन बिना पैसा का नौकर है माने ये मन बिना पैसा का हमार ड्यूटी बजावत है। हमारे जीवन में का कमी है तेले मन निंदा कर करके बतावत रहते हमारे जीवन में सुधार होत रहते। निंदा करने वाला मन के पाप बढ़त रहते लेकिन हमारे जीवन में सुधार होत रहते। तो निंदक से बिल्कुल ये असंत मन से डरने की जरूरत नहीं है। काबर भूले संगति करे न कोई तिनकर संग सदा दुखदाई जिमी कपिलहि घालहि हरदाई। ओकरे से तेन जो तुलसीदास जी है बोला जो संत नाभादास जी कहते कि महाराज हाँ एक तो प्रश्न है बोले हाँ महाराज
अथका कन पात्र होते हुए भी हाँ ते संत मन के जूता में प्रसादी काबर ले। तो वो कथे तुलसीदास जी कथे में संत के जूता में एकर से दिन प्रसादी ले प्रसादे सर्व दुखाना हानि रस उपजाए थे। भगवान के कृपा होते तब हमर जीवन में प्रसाद आते, लेकिन वो भोग अगर संत के चरण तक पहुंच जाए तो संत के चरण में जो रज है तो ओकर लिए कहते थे श्री गुरुपद लखमणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। और संत के चरण में पड़े के बाद ओमे विशेष दिव्यता आ जाते और लपाए के बाद जीवन धन्य हो जाते। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस उपजाए थे। तो ओकरे से तीन तुलसीदास जी कथे मैं ओकरे से तीन कोनो असंत नहीं बल्कि संत के चरण के माने संत के में प्रसादी ले और पीला बत्ती जल गए। एक अंतिम भजन के साथ आप सबसे विदा। आगामी एक मंडली है शायद ओल सब सुनो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। वतन तेरे हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान दे, ऐ वतन तेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो।
हे मुख मुरली बजा One, two, three, four. अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। ये मन कैसे एकदम चुपचाप बैठे हो तो मन खड़ा हो जान भाई हो, आखिरी ताई विसर्जन करना प्लीज। हाथ में हाथ धर के मत बैठो ना, ठंडा गायब हो जाए। चलो जोरदार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए कन्हैया, ऊपर में बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। राम महाराज आराम करे है, भागवत लिया है ठीक, कोई बात नहीं। अपवाद पर अपवाद और दूसरा की काय करने वाला, अपवाद माने चारी चुगली करने वाला,
ये 4 ठोक पर हकार जानतो, समझ गए ना महाराज। अगर हम किस्किन्हा कांड दोहा क्रमांक 1 में चलेंगे तो वहां पर बाबा जी महाराज लिखता है कि क्या लिखता है, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। धरती का भार आखिर क्या है? धरती का भार आखिर क्या है? तो धरती का भार यही 4 पर है। धरती का भार यही 4 पर है। और धरती का उद्धार कौन सा पर है? 5वां पर है। कौन सा पर है? अब 5वां पर क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जय चूड़ी अमर रहा, सदा स्वागत रहा। बहुत बढ़िया। ऐसा है ये प्रसंग है ना महाराज जी के लिए और मेरे लिए। मैं इनका जब पुत्र आया था तो इनके घर पूरे ब्राह्मणों के बीच में मैं छठी रामायण पढ़ाऊं। जोरदार ताली बजाइए महाराज जी की। जो लड़का भी कितने साल का हो गए? अभी 5.5 साल। 5.5 साल ना, 5.5 साल पहले घर पूरे ब्राह्मणों के बीच में छठी रामायण पढ़ने के लिए मैं गया था। कैसे महाराज? बिल्कुल। तो इसलिए मैं महाराज को कभी जरूरत पड़े तो इस खजाना को मैं दे दिया, लेकिन मैं खजाना को किसी को मुफ्त में देता नहीं हूँ, क्योंकि महाराज घर से मुझे क्या मिला है? दान मिला है ना, इसलिए दिया। आइए महाराज जी पुनः एक जोरदार भजन। अरे एक ठग गा देना, वो कहा सुन निवेदन कावर मोर संग वारी हो बैठे ना, नहीं तो रिजेक्ट कर हूँ आने वाला टाइम में। वो कह संजात भगवान
आरती 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 रमैया हो रमैया हो रमैया हो रमैया हो रमैया हो कथाया सकलत है सुनो मेरे राम लखन सिंह जान के सदा करो कल्याण जय जय सीता राम के जय लक्ष्मण बलवान बाजा बाजे कर गए भरद्वाज मुनि राज देवन सब आसन गए शंभु गए कैलास रमैया हो रमैया हो रमैया एक घड़िया दो घड़े पुनिया तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध धन्य धन्य उस देश को धन्य धन्य मोरा धन्य धन्य उस जीव को जो लेत राम के नाम होरा कहो दंडवत करो नहीं तुम ही करो कर जो रोरा बार बार रघुनायक सुरत करायो मोरा हर जन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण होरा जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान होरा रमैया हो रमैया हो रमैया हो रमैया हो हर धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण होरा
जन्म जन्म रति राम पदाया वरदान बार बार बर मांगे हो हर हृदय श्री राम पद सरोज यही पायनी भगति सदा सत्संग तीरथ पावन पवन सुत हर मोरे अज्ञान हो राम राम कथा वैकुंठ सम विदा हो हनुमान हो बोले सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सभा में तुलसीदास जी महाराज की अपने अपने माता पिता की ग्राम के देवी देवताओं की सब संतन की सब भक्तन की अपने अपने गुरु गोविंद की नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का निवेदन करें। और इस त्रिदिवसीय सस्वर मानस गान प्रतियोगिता के आयोजक समिति के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग विदाई में चल पड़ेंगे। व्यक्ति विशेष का नाम ना लेते हुए मैं सभी आयोजक समिति को आमंत्रित करता हूं जय महामाई मानस मंडली साराडीह जिला महासमुंद के विदाई के लिए आइएगा, आपसे मेरा निवेदन है। भूपेंद्र साहू, हीरालाल साहू, रवि साहू, कुणाल साहू और शत्रुघ्न ध्रुवंशी, इन सबसे मेरा आग्रह है आप लोगों के नामों का वाचन उद्घोषणा मंच के माध्यम से हो गई है और साथ ही साथ आयोजक समिति से भी हमने निवेदन कर रखा है। बार बार बुलवाया जा रहा है आयोजक समिति, आयोजक